विश्वोत्पत्तिं कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। गो माता की जय हो। गोपाल भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण का आज पंचम दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का, और श्री कूड़ी धाम गौशाला चित्रकूट धाम की ओर से समस्त कूड़ी धाम गौशाला परिवार आपसे श्रीमद् भागवत कथा के जो मुख्य यजमान हैं उनकी तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हमने निर्माणाधीन गौशाला जो कूड़ी धाम गौशाला है चित्रकूट में पूज्य महाराज श्री के संरक्षण में और से पांडे जी के संरक्षण में जो गौशाला का देखभाल हो रही है, उसमें आप सभी से के लिए हमने सूचना प्रदान किया था पहले दिन और आज भी प्रदान कर रहे हैं कि जो गौशाला में भूसा घर का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें निरंतर गौ माताएं बढ़ रही हैं और जो समय है वो निरंतरता वृद्धत्व की ओर प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि उस जो गौशाला रूपी यज्ञ कुंड है उसमें आप सभी लोग अपना तन मन धन इत्यादि से आहुति दे करके उस गौशाला रूपी यज्ञ को सफल बनावें। आप सभी से हमें यही अपेक्षा है और पूर्व की भांति आप सब लोगों ने पहले भी अच्छा सहयोग किया था और आप सभी से भी यही निवेदन करेंगे हम कि जो गौशाला की राशि आप लोग देना चाहते हो तो पांडे जी यहीं पर विराजमान रहते हैं, तो पांडे जी के पास वो गोधन की राशि दे करके आप लोग पर्ची लेकर रसीद ले ले में एवं जिस निमित्तार्थ दे रहे हो, चाहे गो रोटी के लिए दे रहे हो, चाहे गो भूसा के लिए दे रहे हो, चाहे गो चारा के लिए दे रहे हो, और जो लोग YouTube में जो भक्तगण देख रहे हैं उन सबका भी हम आवाहन करते हैं कि इस ज्ञान गंगा में जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा है उसमें हम लोग सब आवाहन तो करते हैं, गोता लगाते हैं, लेकिन जो गौशाला में जो यज्ञ चल रहा है गौ सेवा का उसमें भी आप लोग छोटे से बड़ा सहयोग जिसके पास जितना धन हो, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, तो हम लोग तन और मन दोनों पवित्र कर रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग दान करके गौ सेवा के लिए अपना धन भी पवित्र करने में एक स्वर्णिम हम लोगों के लिए अवसर है। तो हम सभी का आप लोगों का आह्वान करते हैं कि उस गौ सेवा रूपी यज्ञ में आप सभी लोग अपनी अपनी आहुति जरूर प्रदान करें, जो जिस निमित्त देवे। तो पांडे जी से जो नीचे नीली पट्टी चल रही है उसमें अकाउंट नंबर भी है, गूगल पे नंबर भी है, फोन नंबर भी है। अतः आप सभी लोग यहाँ गौशाला में आकर के गौ सेवा का दर्शन करें, अपने आंखों से देखें, अपने हाथों से गौ सेवा करें, और जब आपको ऐसा लगे कि वास्तव में यहाँ गौशाला में आवश्यकता है तो आप लोग आकर के उस गौ सेवा में आप लोग भाग लें। श्री राधे। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः कृष्णीमातरः सुवञ्जावानो विदते भुजगमयाः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यजगससोऽभ्यस्वेनो देवाय अवशाखमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमासभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो आगुंशस्तनोभिर्व्रजेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा चक्रानश्चक्राधरसन्तनूनां पुत्रासो पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्गन्तोः आदिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितमं मान्द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं गुरु चन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतो सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः भूमिगुं शर्वदशप्रतवा त्यतिष्ठत्ताशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं जगद्भूतं यच्च भाव्यं मा ओदामृतमस्ये सानो जदन्नेनातिरोहति एतावांश्य महिमातो जायाश्च पूर्वकः पादोश विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धमुदयपुरकः पादोष्येहा भवपुरः ततो विकपङ्गमत्सासनानसने अभि ततोऽपिराड जायत विराजो अधिपूरकः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुराः तस्मात् ज्ञासर्वभूतः संवृतं मृगदाज्यम् पाशोस्तासकरे वायव्यानारण्यग्राम्यास्ते तस्मात् ज्ञासर्वभूतरिचः सामानि जगनीरे छन्दा गुंसि जगनीरे तस्माद्याजुस्तस्मात् अजायत तस्मात् सभा आजायन्त एके चोभयादतः गावो जगनीरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जनं परैमरौक्षन् पुरखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च यत्पुरुषं व्यरघोः गदिधाभ्यकल्पयन् मोमुं किमस्यासीत् किं बाहुः किमूरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽशमुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ओरोदधर्यजतपैस्यः पदभ्यां गुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत स्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षगं षेडो द्यौः समवर्तत पदभ्यां भौमदिशः स्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन्नाच्युतपुरुषेण हविषा देवादज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाजङ्घ्रिकम इदमः सर्धभिः सतास्यासन् परिधाय श्रीः सप्तशमिदाः कृताः देवाजज्ञन्तन्वानावदनन् पुरुषं वसोम जगेन जज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त जरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अथ पुराणपुरुषोत्तम पूजनम् ओम पुनन्दु मां देवजनाः पुनन्दु मनसाधियः पुनन्दु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम् ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाह्यभ्यन्तरश्रुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुनात् पुण्डरीकाक्षम् हस्ते पुष्पाणिं गृहीत्वा पुराणपुरुषोत्तम ध्यायेम कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाणशमये कभवात्वपि तयि कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः
पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। गन्धानुलेपनम् ओं द्वा गन्धर्वागणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघये सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यत। गन्धानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमालाम् ओं माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। अथ व्यासपूजनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। गन्धानुलेपनम् ध्येयो सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्याथिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दौ। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत इतगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव
ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि गान यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। शांत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। मधुर बोल जग पल के खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल बिगड़ाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि गान यही। हरि नाम हरि ध्यान, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं धाम संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम ज्वालामालिन्यै नमः जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पै देवाभिवन्दनं मा आरार्धिक्यं समर्पयामि। आरार्धिक्यं गृह्णामि हस्तो वृक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा अथमन्तपुष्पाञ्जलिम्। ओम जगनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि
तन्नो श्री सद्गुरु प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागसातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रपाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। सांगाय सयुधाय शक्तिकाय सवाहनाय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सादरमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। व्यास जी महाराज की जय। व्यासनंदन भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब आप पुनः यथावत अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए अपने कर्ण रंध्रों को और अपने आत्मा को मन को तैयार करें और प्रेम से श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाओ। श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 जय श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे। राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।
वन्दे जगद्गुरुं विष्णु वन्दे जगद्गुरुं विष्णु वन्दे कृष्ण वन्दे विष्णु वन्दे जगद्गुरुं विष्णु वन्दे जगद्गुरुं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् प्रेम करे वो जाने इन राह में कितना गम है तन को डसे तन्हाई प्रभु मेरे यही क्या तुम दिल से दिल जोड़ के प्रभु गए छोड़ के सन कैसे जाने कैसे कैसे सपने पिरोई में मेरा कान्हा जाके क्यों नहीं आया उन सखियों से जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति अतिसूर्या मुह्यन्ति अतिसूर्या मुह्यन्ति सूर्या मुह्यन्ति अतिसूर्या
परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए यही विधि राधे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जग का विधाता एक सीताराम कहिए जग का विधाता एक सीताराम कहिए पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुस्तं सर्वभूतरेज्य मुनिमानितोऽस्मि मानितोऽस्मि मुनिमानितोऽस्मि राघवोऽसि के देखे पल पल ये निगोरी आँखें तन को डसे तनवाए अब काटे कठिना रातें तन को जैसे तन्हाई अब काटे कठिना रातें प्रेम में खो गए क्या से क्या
रात ढरे रात ढरे रात ढरे नहीं सोए मैं घड़ी रात ढरे नहीं सोई मैं रामाई जाके क्यों ना चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कान्हारे चाहे सजा के काना आजा 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 फिर जो चाहे सजा दे अब न करूँगी तो तेरे साथ ना अब न करूँगी ये तोरी तेरे साथ।
जिते चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चेते चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चेते चोर प्रभु जय जय माखन चोर। तुम तो प्रभु तुम तो प्रभु पर देश सिधारे। तुम तो प्रभु मथुरा को पधारे। निस दिन बरसे नैने हमारे यहाँ। निस दिन बरसे नैने हमारे यहाँ। निस दिन बरसे नैने हमारे यहाँ। 12 महीने लगी है बरसा यहाँ। 12 महीने लगी है बरसा। कर गया काना मिलन का वादा। यमुना किनारे खड़ी है कब से राधा नाम। अब तक आई मिलन की मायापति करुणानिधे हरं विषम्भव हरं विषम्भव पापु हरं विषम्भव पाप। मुझे नात भा गया है तेरे नाम गुण को गाना। मुझे नात भा गया है तेरे नाम गुण को गाना। मन में लगी है आशा कभी निज दर्श दिखाना। मन में लगी है आशा कभी निज दर्श दिखाना। मुझे नात भा गया है तेरे नाम गुण को गाना। सीताराम 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 कहिए। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए। राधे श्याम सिया राम कहिए। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए।
बार मोहि दरस दे मनमोहन के राधा हे वृषभान सुते ललिते मैंने कौन कियो अपराध तिहारो काढ़ दियो ब्रजमंडल से और अब दोष रहो कछुहारो अपनों मोहे जो कृपा की निदान देव कुंज कुटी यमुना को किनारो अपनों मोहे जान दया करिए भाई सवई अब वेग समान भाई सवई अब वेग समान भाई सवई अब वेग समारो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए सदगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम सदगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम मैं सेवक हूँ बावरा नाम दास से नाम दास श्री कांत नाम दास श्री कांत नाम दास श्री कांत नाम दास श्री मैं सेवक हूँ बाबू नाम दास श्री कांत मैं सेवक हूँ बाबूरा 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 मैं सेवक हूँ बाबूरा नाम दास श्री कांत कांत नाम दास श्री कांत कांत नाम दास श्री कांत कांत नाम दास श्री कांत बोलिए भक्त वत्सल भगवान की राधा रानी सरकार की जय हो भागवत भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो परीक्षित महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो सनकादि ऋषियों की जय हो शौनकादि ऋषियों की जय हो सूत जी महाराज की जय हो गोकर्ण जी महाराज की जय हो नारद जी महाराज की जय हो चारों धाम की जय हो चारों वेद की जय हो सप्तपुरियों की जय हो सप्त ऋषियों की जय हो सप्त
संत चिरंजीवियों की जय हो, नवग्रहों की जय हो, नवयुगेश्वरों की जय हो, पंच कन्याओं की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, प्रयागराज की जय हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, विंध्यवासिनी माता की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, कामताना स्वामी की जय हो, श्री संप्रदाय की जय हो, बामन द्वारे की जय हो, दिगंबर अखाड़े की जय हो, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज पंचम दिवस है। कल चतुर्थ दिवस में भगवान नंदलाल जन्मोत्सव को हम सभी ने मनाया था। आइए उसके आगे कथा में प्रवेश करें। नंद बाबा के यहाँ खूब दिव्य उत्सव मनाया जाने लगा। उत्सव में रावल गांव से वृषभानु जी माता कीर्ति के साथ राधा रानी को लेकर के आए हैं। राधा रानी थोड़ी बड़ी है कन्हैया से, लीला में ऐसे तो सब ठाकुर जी के ही अंश है। ठाकुर जी ही राधा है, राधा ही ठाकुर जी हैं। यहाँ धरा धाम में जब प्रकट हुए थे तो राधा रानी 11 महीने 15 दिन बड़ी थी ठाकुर जी से। दाऊ जी भी बड़े थे। राधा रानी और दाऊ जी ने नेत्रों को बंद कर रखा था। वे नेत्रों को तभी खोले थे जब कन्हैया प्रकट हुआ था ब्रजधाम में, नंद में। जब गोकुल में कन्हैया का महाराज नंद के यहाँ उत्सव हुआ तब वहां पे नंद बाबा के यहाँ राधा रानी और दाऊ जी नेत्रों को खोले हैं। तो नेत्रों की तो तभी सफलता है जब संत का, भगवंत का और शास्त्रों को देखा जाए, अच्छी पुस्तकों को देखा जाए। अवश्य देखिए देखन जोगु, जिसको मन कहे वो नहीं देखना है कि मन को जो अच्छा लगे। अवश्य देखिए देखिए, लेकिन किसको देखने योग्य, योग्यता के आधार पर दृष्टिपात। मतलब या तो अथवा जिसके पास योग्यता है उसको देखिए, अथवा जिससे योग्यता प्राप्त हो उसको देखिए। दोनों में ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो दाऊ जी और राधा रानी ने नेत्रों को नहीं खोला था, जब कन्हैया आया है तब नेत्रों को खोला। मानो संसार से दृष्टि हटा लिए हैं। तो संसार में दृष्टि तो जाएगी तो क्या करें?
भगवान शंकराचार्य जी से प्रश्न किया गया, महाराज मन चंचल है, सर्वत्र भटकता है, कहीं न कहीं तो जाता ही है, इसको कैसे रोकें, क्या करें? कह रहे पगले, यत्र यत्र मनोयाति ब्रह्मणस् तद्दर्शनम, जहां जहां तेरा मन जाए वहां वहां ब्रह्म की स्थापना कर दे। यह भी ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म, अर्थात इसमें भी ईश्वर का वास है, इसमें भी ईश्वर का वास है, यहाँ भी परमात्मा है, यहाँ भी परमात्मा है। यही भाव तुम्हारा बेड़ा पार करने के लिए पर्याप्त है। अगर नेत्रों से भगवान का दर्शन न करें, संतों का दर्शन न करें, गुरुजनों का, माता पिता के चरणों को न दर्शन करें, वंदना करें, तो ये नेत्र किस प्रकार है? जैसे मोर का पंख। नेत्र तो बने हैं लेकिन दिखने के लिए बने हैं, देखने के लिए नहीं। उससे दिखता थोड़ी है, नेत्र ही तो है मोर पंख में। नयनानि संत दरस नहीं देखा, नयनानि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, मोरे पंख कर लेखा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, नयनानि संत दर्श नहीं देखा, नयनानि संत दर्श नहीं देखा। जिसने अपने नेत्रों से संत को नहीं देखा, भगवंत को नहीं देखा, शास्त्रों को नहीं देखा, धार्मिक अच्छी कल्याणकारी पुस्तकों को नहीं देखा, उसके नेत्र निरर्थक हैं, ऐसा गोस्वामी जी लिखे। अब मैं बोल दूं उसका आंख बेकार है, फूट गया है, समझो, तो लोग कहीं बताओ कितना खराब बोलते हैं। बात तो वही है, गोस्वामी जी भी तो वही बोल रहे हैं, कह रहे मोर पंखे की तरह है, कोई मतलब का नहीं है। और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवणेंद्र कर्ण छिद्र जो दो दो बने हैं, दो किस काम के हैं? किसी मतलब के नहीं। जैसे सर्प का घर हो, तो सर्प के घर के पास कितना दिन ठहरोगे बताओ? सोचोगे हे भगवान कितना जल्दी या तो सर्प मरे या तो मैं यहाँ से भाग लूं। और कभी मरा हुआ सांप भी अगर भूल से बिस्तर पे दिख जाए तो रस्सी भी सांप ही दिखता है, विकट डर लगता है। तो सर्प के भवन के समान है, हो गई है श्रवणेंद्र। फिर उस आदमी के पास जाना आपके लिए मंगलकारी हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की श्रवणेंद्री सांप के रहने के घर के समान है। तो उनका कहने का अभिप्राय यह था कि जो सत्संग नहीं सुनता, भगवान की लीला कथाओं को नहीं सुनता, उसका आचार विचार संस्कार बिगड़ जाता है। तीनों चीज, आचार विचार और संस्कार भ्रष्ट हो जाता है। तो वह ते नहीं बोले बात विचार, फिर विचार पूर्वक नहीं बोलते तो उनकी जिह्वा कैसी बन जाती है? सांप की तरह। तो ऐसे लोगों से खतरा होगा कि नहीं? तो राधा रानी और दाऊद जी ने नेत्र तब खोला जब कन्हैया का दर्शन प्राप्त किया। एक बार सूरदास जी महाराज को ठाकुर जी की कृपा हुई। नित्य सेवा कुंज में निधि वन में सोहनी सेवा करते थे। संत की भाषा है, संत लोग झाड़ू लगाने की सेवा को सोहनी सेवा बोलते। क्यों करते थे? एक कलयुग के हैं, ठाकुर जी राधा रानी द्वापर युग में प्रकट हुए थे। किस लिए करते थे? भाव कि हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी लीला करेंगे, यहाँ पे नृत्य करेंगे। इस भाव से कि कहीं कन्हैया को कंकड़ पत्थर न लग जाए। तब सूरदास बने हैं।
तो ऐसे अंधे तो तमाम घूम रहे हैं। और क्या, सूर घनेरे फिरे कन मांगत, लेकिन पय पद सूर सुस्वाद कहाँ है? सूरदास जी की पद की तरह स्वाद है कहीं? सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पय पद सूर सुस्वाद कहाँ है? और करताल मजीर बजावत है। बहुत सी स्त्रियां करताल मजीरा ढोल ढपली बजा रही हैं। करताल मजीर बजावती हैं, पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ है? श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है? नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़ी बेको प्रहलाद कहाँ है? पर काढ़ी बेको प्रहलाद कहाँ है? तो ये तो भाव की बात है। मैंने बताया था ना कि न काष्ठे वर्तते देव, न पाषाणे न मृण्मय, भावे ही वर्तते देव, तस्मात् भावो ही कारणम। न पत्थर में भगवान है, न लकड़ी में भगवान है, न धातु में भगवान है, न सोना चांदी में भगवान है। भगवान किसमें है? आपके भाव में, हृदय में। न पाषाणे भावे ही वर्तते देव, तस्मात् भाव ही कारणम। तो भगवान कैसे जाना जाएगा? सुंदर भाव से, भक्ति भाव से। नहीं तो आप जिंदगी में नहीं जान पाएंगे। आएंगे चले जाएंगे, फिर आएंगे चले जाएंगे, लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त करेंगे। अहंकार में ऐसे पड़े रहेंगे। तो सूरदास जी के ऊपर भगवान ने एक दिन कृपा किया। सोहनी सेवा करते रहते थे निधि वन में। राधा रानी की पायल पैजनी छूट गई। छूट क्या गई? स्वयं छोड़ दिया। कृपा करना था अंधे भक्त के ऊपर। जब सोहनी झाड़ू लगाते समय वो पायल मिली है, पायल उसको हाथों में लिए हैं। दिव्य अलौकिक अनुभूति हुई है। समझ गए हैं कि ये साधारण पायल नहीं है। ये लग रहा है कि गोलोक धाम में विराजमान रहने वाले ठाकुर जी और राधा रानी लीला कर रहे थे। तो राधा रानी के चरण कमलों के दिव्य पायल हैं, ऐसा उनको अनुभव हुआ। इधर किशोरी जी राधा रानी ललिता को भेजी। ललिते जी, किशोरी जी, अरे जाओ बाबा से पायल ले आओ। ललिता जी आई, महाराज ये पायल किशोरी जी के हैं, आप दे दीजिए। हम नहीं देने वाले। कहे मौका हाथ से क्यों जाने दें? बोले किशोरी जी स्वयं आके बोले कि मेरा पायल है तब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। किशोरी जी प्रकट बोली कि महाराज ये मेरे ही चरण कमल के पायल है। कह नहीं, कन्हैया भी आके बताएगा तब मैं मानूंगा। क्यों, मौका तो मिला है तो क्यों हाथ से जाने दे? ठाकुर जी भी प्रकट हुए। बोले हाँ भक्तराज, ये राधा रानी के ही चरण कमलों के पायल है। राधा रानी के चरण कमल का एक ही पायल छूटा था। तो बोले नहीं, जब मैं इन आंखों से देखूंगा कि राधा रानी के चरण कमल में ऐसा ही एक पायल है तब ये पायल दूंगा, और नहीं तो नहीं दूंगा। भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया, उनके नेत्रों की ज्योति आ गई। कलयुग की बात है, मुगल शासन के समय की बात है। तभी तो लोग कहते हैं कहाँ चले गए थे भगवान, सो गए थे क्या? तो ऐसे भगवान लीला कर रहे थे उस समय, पता ही नहीं हम लोगों को। महाराज चैतन्य महाप्रभु कौन थे? राधा कृष्ण दोनों के युगल अवतार थे। रामानंदाचार्य स्वयं भगवान राम के अवतार, रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी, शंकराचार्य सब शंकर जी के अवतार। सब अपना परंपरा बचाए कि नहीं बचाए? फिर मुगल शासन में गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, रसखान सब प्रकट हुए। सूरदास, बिल्वमंगल और आपके रसखान, ऐसे कितने, एक नहीं। अब ये है कि हम लोगों को जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई जाती है आक्रांताओं की। यहाँ पे क्या हुआ भक्ति काल में उसका वर्णन कम पढ़ाया गया, कम समझाया गया।
जैसे गांधी जी की बकरी किस रस्सी से बांधी जाती थी उसको तो सब दिखाते हैं। ये गांधी जी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बकरी जिसमें बांधी जाती थी ये रस्सी टंगी है, दर्शन करिए। कभी भगत सिंह के गर्दन में पड़ने वाले फांसी के फंदे का दर्शन कराया होता तो आज हम सब लोग सूरवीर की तरह होते। गांधी जी की बकरी की रस्सी दिखाते हैं लेकिन क्रांतिकारियों के गले में पड़ने वाली फंदे को नहीं दिखाते। ये है देश का दुर्भाग्य। जबकि होना चाहिए वीर बनाना है। हमारे देश में वीरांगनाओं की कमी हो रही है, वीर सपूतों की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि आचार विचार और संस्कार बदल गया है। विचार करके शिवाजी की माता कैसी रही होगी, महारानी लक्ष्मीबाई की माँ कैसी रही होगी, मीरा की माँ कैसी थी। अरे यहाँ तक छोड़ो, कौशल्या माँ जो राम जी की माता बनी थी, भगवान की माँ, वो कैसी थी? विचार करो। तो माता पिता का आचरण का बहुत प्रभाव पड़ता था और पड़ता है, पड़ेगा। इसलिए आचार विचार और संस्कार पे इस समय जोर देने की जरूरत है। आधुनिक युग में इनके नेत्रों की ज्योति आ गई भगवान की कृपा से। ये भक्ति काल के समय की बात बता रहा था ना, उन दिनों भगवान ऐसे चमत्कार नहीं था। कहते भगवान कहाँ थे? भगवान हर जगह थे, हर जगह लीला की दिखाए। कबीरदास जी की पढ़ना हिस्ट्री, सिकंदर लोदी को झुकना पड़ा है। कहो मुझे सलाम करो, नहीं किए। कहे मैं केवल राम को सलाम करूंगा, तुम्हें नहीं किए, कुछ नहीं किया। उनको जल में फेंकवा दिया, ऊपर तैरते मिले। अग्नि में जलवा दिया है, बिल्कुल सोने की तरह चमकते हुए निकले। ये सब चमत्कार नहीं है। हाथी से को चुलवाने के लिए किया, भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, शेर का दर्शन किया, हाथी जोरों से भागा, शरण चरण पकड़ लिया। ये सब फालतू का इतिहास नहीं बता रहा, लेकिन ये हमको नहीं पढ़ाया गया, ये हमको नहीं समझाया गया। हमको केवल फला संत ने ये दुष्कर्म किया, उसने वो कर दिया, ये घटिया ज्ञान दिया गया। अभी पिछले वर्ष हम लोग दर्शन करने गए थे गुजरात में। वहां पे एक संत रहते थे, चुनरी वाले बाबा माता जी, प्रहलाद जानी बचपन का नाम था। बचपन में उनके पास 3 कन्याएं आई थी। ऐसी मान्यता है कि वो आदिशक्ति माताएं थी तीनों, लक्ष्मी जी, सरस्वती, पार्वती माँ। इन लोगों ने कहा तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, निकल लो। ब्राह्मण बालक थे, बोले हमें तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, क्या खाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे। कन्याओं ने अपने अंगुली को उनके मुख में डाला, अमृत का स्राव हो गया। 80 वर्ष तक न उन्होंने कुछ खाया न पिया। आप नेट में सर्च कर लेना, कहीं भी देख लेना। लेकिन इसका प्रचार महीनों सालों नहीं चलाएंगे, सालों भर, साल भर, वर्षों नहीं चलाएंगे। इसको 1-2 दिन दिखा के ठप कर देंगे। किसने दुष्कर्म किया उसको महीनों वर्षों चलाते रहेंगे, सालों। हिंदू धर्म जिससे नीचे जाए, गर्त में जाए, हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को न माने। ईसाई मिशनरियां तमाम ये सब कार्य कर रही हैं, जिससे हम लोगों को ऐसी गंदी शिक्षा दी जा रही, फंडिंग हो रही है मीडिया वालों को भी। लेकिन इनको कौन बोले? भाई फांसी दे दे, लेकिन सही तो है, इनसे भ्रष्ट कोई नहीं है। भाई अगर ईमानदार है तो मर्डर केस दिखाने के लिए कैमरा ले घूमते, कभी कथा सत्संग दिखाए किसी का? बताइए आप लोग, अपनी बुद्धि से विचार करिए। सत्संग जब होता है, कहीं कोई भंडारा होता है, कहीं अच्छा काम होता है तो मर जाते हैं। केवल इनको मर्डर, बलात्कार, दुराचार, यही देश को दिखा करके संस्कार बनाएंगे, सिखाएंगे। अच्छा एक बार दिखा दिया, दिन भर वही न्यूज, दिन भर एक ही न्यूज। तो हमें गांधी जी के बकरी की रस्सी दिखाई जाती है, भगत सिंह के गले में पड़ने वाले फांसी के फंदे को नहीं दिखाया जाता। अल्फ्रेड पार्क है ना प्रयागराज में, वहां पे जो गोलियों के निशान हैं उसका नहीं दिखाएंगे, कभी कदा दिखाएंगे, अधिकतर नहीं। तो चुंडी वाले बाबा माता जी 80 वर्ष तक बिना भोजन के, बिना पानी के जीवित रहे। 15 दिनों तक सीसीटीवी कैमरे के अंदर
रखा गया गिरफ्त में कैमरे के। 15 दिनों तक वैज्ञानिक लोग निरीक्षण किए, खोज किए, कुछ नहीं पाए। बोलना चाहिए ना कि हम लोग भाई फेल है, ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन नहीं बोलेंगे। अहंकार, हिंदू धर्म बढ़ जाएगा तो, सनातन धर्म पे लोग विश्वास कर लेंगे तो। बोलना चाहिए ना कि कुछ तो है इस धर्म में, यह है सनातन दिव्य धर्म। तो ऐसी चीजों का प्रचार प्रसार नहीं है। जब अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार नहीं है तो संस्कार कहां से होगा? तो आचार विचार संस्कार गया, क्योंकि प्रचार प्रसार गया। हम लोगों को कोई कहा नहीं था कि सिखा कटवा लो। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया क्या? किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया तिलक मत लगाओ? किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया कि अच्छे कपड़े मत पहनो? लेकिन नहीं पहनते, छोड़ते जा, सिखा कटवा दिए, तिलक नहीं लगाते, माला नहीं पहनते, यज्ञोपवीत नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, और गंदी चीजों को बिना प्रचार किए पकड़े पड़े। उसको कोई नहीं सिखाया, वो सीख लिए। और इसको तो हम कथाओं के माध्यम से संत महापुरुष लोग सिखा रहे हैं, तो भी भूल दिए, भुला दिए उसको। यही है हमारे संस्कार को नष्ट होने का प्रमुख कारण। तो भगवान उन दिनों भी लीला करते थे। तो सूरदास जी नेत्रों की ज्योति आ गई सूरदास की, उन्होंने दर्शन किया, युगल जोड़ी सरकार का। बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। बोले कन्हैया से, हे प्रभु कृपा करो, मैं अपने हाथों से माता रानी के चरण कमलों में किशोरी जी के ये पायल पहनाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ये मस्त अपने हाथों से पहनाए हैं महाराज। कलयुग की घटना है, मुगल काल की घटना है। और हरिदास जी तानसेन का नाम तो सुने होंगे। अकबर को तानसेन के आगे झुकना पड़ा था। ये सब काल्पनिक कथाएं हैं क्या? आज भी बांके बिहारी के रूप में हरिदास जी की निशानी प्रकट है। हरिदास जी की भक्ति से ही बांके बिहारी प्रकट हुए थे। लीला नहीं किया। पूरे भगवान पत्थर की प्रतिमा के रूप में हो गए, आज भी विराजमान है। अब क्या सिद्धि चाहिए? अब क्या सिद्धता चाहिए? अब क्या प्रमाण चाहिए? रोज प्रमाण दे भगवान, यही करता रहे दिन भर। अब इतने पे भी न मानो तो फिर अंधे हो। आपके यहाँ पास में कोई शिव मंदिर है ना, वो अपने से कहते हैं प्रकट हुआ था। गजानन बाबा बोलते यही पास में हर जगह ऐसी प्रतिमाएं प्रकट हो जाती हैं। ये चारों धाम कैसे बनाए गए? तो प्रकट मूर्तियां, कोई निर्माण नहीं किया है। फिर भी हम नहीं मानते। तो भगवान लीला करता है। रोने लगे सूरदास जी दर्शन प्राप्त करके, पायल पहना करके। भगवान ने कहा भक्तराज में परम प्रसन्न हूं, बोलो क्या वरदान चाहते हो? सूरदास जी ने कहा प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मुझे अंधा बना दीजिए। भगवान ने कहा भक्तराज जिसके नेत्रों की ज्योति आ जाए, प्रकाश मिल जाए, उसको अंधेरा दूर हो जाए, वो अंधा होने को कहे। ये नहीं समझ में आता। बोले प्रभु मैं जन्मांध था, कभी संसार को नहीं देखा। मैं जन्मांध था, संसार को नहीं देखा प्रभु। और जब नेत्रों की ज्योति आई है, नेत्र खुले हैं, तो युगल जोड़ी सरकार का दर्शन किया। अब मैं नहीं चाहता कि प्रभु आपका दर्शन प्राप्त करने के बाद पुनः संसार का दर्शन करना पड़े, इसलिए मुझे अंधा ही बना दो, यही ठीक है। तो भक्तों की यह अभिलाषा होती है। इसीलिए राधा रानी और दाऊ जी तभी नेत्रों को खोले हैं जब कन्हैया का उत्सव मनाया गया। कन्हैया जब ब्रज में प्रकट हुआ है, नेत्रों की तो तभी सफलता है। राधा रानी आई, प्रथम मिलन वाला बचपन में यही हुआ है, भगवान के जन्मोत्सव में। राधा रानी कोई स्त्री नहीं है। राधा रानी हृदय की सच्ची भक्ति है। भक्त जीवात्मा है, भक्ति राधा रानी है और ठाकुर जी भगवान है।
इस बात को समझ लोगे तो आपको उनके लीलाओं में कभी गंदगी नहीं उत्पन्न होगी। अगर भगवान ज्योति है तो राधा रानी उसके प्रकाश है। राधा कृष्ण एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। खूब दिव्य रत्नों को लुटाए हैं नंद बाबा। इधर कंस के सेवक आ गए हैं, खूब लुटा रहे हैं, अभी कर नहीं दिए टैक्स। हाँ, राजा पहले भी टैक्स लेते थे, लेकिन अब तो महाराज भागवत जी के 12 स्कंद में लिखा है कि कर पे कर लगाएंगे। मतलब एक कर लिया जा रहा है, उसके बाद कर में भी कर लेंगे, ऐसा भागवत के 12 स्कंद में लिखा है। जिसको न विश्वास हो पढ़ ले। और आज भी केंद्र सरकार का अलग कर टैक्स, राज्य सरकारों का अलग टैक्स, जिले में आ गया तो अलग टैक्स। सब केवल जनता का खून पिएंगे, चाहे जो राजा हो, चाहे जो आ जाए। लगता है धर्मात्माएं हैं, हो ही नहीं सकते धर्मात्मा। बताइए, इनके लिए 15,000 25,000 केवल मोबाइल खर्च। राजनेताओं एक बार सांसद हो गए उसका अलग, उसका इनको अलग मिलता है पेंशन। कोई मंत्री हो गए उसका अलग, विधायक का अलग, 22 पेंशन, 22 मंत्री बनेंगे तो इनके टैक्स नहीं लगेगा। ये जनता का खून पिए, इनका टैक्स नहीं लगेगा। मोबाइल 15,000 का कौन सा स्कीम है भगवान? 500 मान लो, कितना अनलिमिटेड करो, कितना महंगा, 15,000 रुपए महीने मोबाइल पर। बाहर राजा बाहर नेता, तो इन लोगों पे कोई लगाम नहीं है। ये लोग न्याय करेंगे, ये लोग धर्म की रक्षा करेंगे, कभी नहीं कर सकते। पहले सादगी से रहें। देश सेवा ये है, ये थोड़ी देश सेवा है लूटो घसोटो, कर पे कर लगाओ। जनता कितनी दुखी, गरीब लोग कितने दुखी होते जा रहे हैं, इतनी महंगाई। भाई केवल अगर बत्ती जलाने, मूर्ति की स्थापना से तो न देश का विकास हो जाएगा। मंदिर तो यहाँ भी है, वहां भी है, ठीक है, उससे भी कल्याण होगा, लेकिन उसके साथ साथ गरीबों को भोजन भी देना पड़ेगा। हम किसी की निंदा नहीं कर, सब अच्छे हैं। भागवत जी के हिसाब से कलयुग में कोई भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप धर्म को मानते हैं तो आंख मूंद के जान लीजिए, जो भी राजा आएगा केवल खून पिएगा आपका। वो जेब, नीचे के जेब से निकालेगा, ऊपर के जेब से निकालेगा, पीछे के जेब से निकालेगा, निकालता रहेगा, देगा कुछ नहीं। क्या दे रहे हैं बताइए? सड़क बनवा दिए, तब टैक्स कितना, गाड़ी खरीदो उसका टैक्स अलग, पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार का अलग टैक्स, राज्य सरकार का अलग टैक्स। अब रोड का ले लिए, गाड़ी खरीदते समय सारा टैक्स ले लिए, फिर गाड़ी का कागज बनवाने जाओ उसका अलग टैक्स, लाइसेंस बनवाओ उसका अलग टैक्स, सड़क का टैक्स ले चुके हैं गाड़ी खरीदते समय टैक्स, हर जगह टैक्स, फिर रोड पे चलने का अलग टैक्स, टोल टैक्स, कितने टैक्स, इनका जेब ही नहीं भर रहा है। तो क्या आप एहसान कर रहे हैं क्या हम लोगों के ऊपर? कोई एहसान है क्या कि हमने ये कार्य कर दिया? करोगे कैसे नहीं? 2 रुपए की चीज 50 रुपए में बिक रही है, तो कोई एहसान कर रहे हैं। 48 रुपए तो जेब से आपके ले गए। तो भागवत के हिसाब, इसीलिए संतों महापुरुषों को राजनीति की बात नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा सब एक जैसे, एक से बढ़कर ये, एक से एक कलाकार हैं। हाँ, कोई एक हाथ तोड़ेगा, कोई दूसरा भी खींचेगा, मतलब खींच सभी रहे हैं, प्रलोभन देके किसी भी प्रकार, मतलब केवल मूर्ख बना रहे हैं जनता को। शूद्र प्राय लोगों का राज्य आ जाएगा, ब्राह्मण भी म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे, धर्म कर्म से विमुख होने लगेंगे। मैंने बतलाया था एक दिन ना कि यज्ञोपवीत भी नहीं पहनते लोग, और पहनते हैं तो गायत्री मंत्र का पता ही नहीं। कितने तो यही नहीं जानते गायत्री मंत्र होता भी है क्या।
अंतिम समय में तो ये लिखा है कि जनता बिल्कुल राजाओं से प्रताड़ित होकर नेताओं से सीधे भाग जाएगी, मर जाएगी और कुछ बचेगी थोड़ी, तो भूख प्यास से तड़पती तड़पती गुफाओं में जंगलों में छिप जाएगी। चरम सीमा जब होगा पाप का, फिर भगवान कल के रूप में प्रकट होंगे। अभी तो 5200 वर्ष हुआ है, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। और प्रायः भगवान संधि काल में आते हैं। संधि काल जैसे सतयुग पूर्ण होना था, त्रेता का प्रारंभ, उस समय रामावतार त्रेतायुग में ही तो आए। फिर द्वापर में त्रेतायुग पूर्ण होना था, द्वापर का आगमन भगवान। संधि काल में भगवान आते हैं। सतयुग और त्रेता के संधि काल में जैसे नरसिंह भगवान ऐसा प्रकट हुए, और त्रेता और द्वापर के संधि काल में राम, और द्वापर और कलयुग के संधि काल में भगवान श्री कृष्ण, और कलयुग और सतयुग के संधि काल में कल्कि भगवान आएंगे। ऐसा है। तो क्यों ऐसा प्रमाण क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष केवल धराधाम में रहे, उसके बाद कलयुग, ये प्रमाण है। तो उसके बाद से आयु कम होने लगी, 125, 120, 100, और अब तो पता ही नहीं, औसत आयु तो बहुत कम होगी, 60-70 होगी ज्यादा। वही पुराने लोग जी रहे हैं 100 साल, अब आने वाली पीढ़ियां तो नहीं जीने वाली। इसका प्रमाण है भाई, 30-40 साल में सर के बाल उड़ गए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी, लीवर सब डिस्टर्ब, कब्ज, अपच, यही सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि आयु घट गई है। तो शास्त्र में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। तो पहले कंस का शासन जब था तो वो भी इसी प्रकार क्रूर था, टैक्स दो तब रह सकते हो, नहीं तो तलवार से गर्दन अलग। बहुत, लेकिन उस समय का सब राजा ऐसे नहीं थे। और चूंकि संधि काल था, द्वापर युग में अच्छे राजा थे, चूंकि कलयुग को आना था, संधि काल में भगवान आए थे। जब द्वापर युग में अत्याचार बढ़ने लगा, तब महाभारत करा करके राजाओं को खत्म किए, यहाँ से अपने वंश को भी नष्ट कर दिए थे कि कहीं ये अहंकार में न बढ़ने लगे और उपद्रव करें धरती पे। तो उनको भ्रष्ट बुद्धि करके मदिरा पान वो लोग कर लिए, इन्हीं की प्रेरणा से। तो जब नाश होना होता है तभी आदमी कुपंथ पे पग रखता है। और कुपंथ पे पग रखने से कितने लाभ होते हैं? 3 लाभ होते हैं। पता है कौन कौन? एक कुपंथियों का लाभ है, हमारे लिए तो लाभ नहीं हानि है। एमे कुपंथ पग देत खगेसा, कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बलेसा, रहे न बोधि बल लवलेसा। कुपंथ पे पग रखने पे क्या होता है? रहन तेज, न तो तेज रह जाता है, ओज तेज खत्म तन में, बुद्धि नहीं रह जाती। बुद्धि ही होती अगर अच्छी तो गलत काम करते ही क्यों? तो तेज, बुद्धि और बल खत्म, इतना लाभ होता है इन ऊट पटांग अधर्म करने से, मदिरा मांस का सेवन करने से, गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट गांजा भांग चबाए पड़े हैं। तो तेज और बुद्धि और बल तीनों घट जाता है। अच्छा कहोगे प्रमाण? तो तेज कैसे घट गया? तेज ऐसे घट गया कि सुंदर सुंदर बढ़िया दांत होने चाहिए, चेहरा, तो बीड़ी सुलगा सुलगा के होठ बिल्कुल काले पड़ गए जर के, और नेत्र भी बेकार। और क्या नुकसान हुआ? गुटखा तमाकू रगड़े रगड़े क्या दांत जैसे सरकारी टॉयलेट घर में पहले के जाते थे लोग तो बिल्कुल लाल पीला गंधाता रहता था, तो उसी प्रकार खूबसूरत इनके नक्शा बना रहता है बत्ती सी जब खिलती है। तो ये बताओ तेज गया कि नहीं गया? अब बुद्धि ऐसे गई कि उनको यही नहीं पता है कि भगवान भी कहीं बैठा है, तो उसको भी दे रहे, ले प्रभु थोड़ा बीड़ी सिगरेट का सेवन आप भी करें।
ऐसे तो हिंदू धर्म में कहते हैं कि वायु देवता है, पीपल भगवान है, नीम में शीतला माँ है, तुलसी माता है, सूरज नारायण है, सब कहते हैं। लेकिन जब सिगरेट बीड़ी और गांजा पीते हैं तब भूल जाते हैं, तब वायु देव नहीं रहते। तभी तो तब उड़ा देते हैं। तो कहां भगवान है तो उनको क्यों अपना जूठा दे रहे हो? फूक रहे हो तो जूठा ही तो हो गया। इसीलिए संत लोग अग्नि प्रज्वलित करते समय भी जैसे फूकनी का प्रयोग करते हैं, आप लोग नहीं करते पंखे के द्वारा, क्योंकि वो जूठा हो गया। भगवान का भोग कैसे लगेगा? फूक रहे हो, मुंह से फूकी तो निकल रहा है, जूठा हो गया, वो वायरस युक्त तो हो गया सब। दूध अगर उफनने लगा, माताएं क्या करती? झटाझट मुख से फूकी। और वही एक बार एक संत गए थे गृहस्थ के यहाँ, तो पति पत्नी बड़ा सेवा किए, पत्नी ने बड़ा सुंदर दूध दिया। संत ने कहा नहीं ये सही नहीं है, सकरा है, इसको मैं नहीं ग्रहण करूंगा, भगवान का भोग नहीं लग सकता है, जूठा है। पत्नी बोली अरे बहुत शुद्ध है। पति बोला अरे महाराज कोई बच्चे भी नहीं इतने छोटे हैं, जूठा कैसे हो गया? बोले नहीं जूठा है। पत्नी से बोले तुमने क्या किया था? कहे कुछ नहीं, मैंने तो इसको छुआ भी नहीं, केवल उफन रहा था तो फूंक से ठंडा कर दिए थे उसको। संत बोले बस यही तो जूठा होता है, मुख से फूंक मार दिया तो जूठा तो हो ही गया। तो ये शुभ आचरण करना है, अशुभ आचरण नहीं, तब कल्याण होगा, तब मंगल होगा। और जब शुभ आचरण होगा तो शुभ कल्याणकारी पुत्र होंगे, और जब शुभ कल्याणकारी पुत्र होंगे तो यही राजा बनेंगे, यही मंत्री बनेंगे, यही संत बनेंगे, यही इंजीनियर बनेंगे, यही डॉक्टर बनेंगे। जब सब सभ्य संस्कारी लोग अच्छे पदों पे हो जाएंगे तो अपराध खत्म। अब हमें हंसी आती है, करोड़ों लोग जुड़े हैं, संतों से पता लगता है इनके इतने लाख शिष्य, इतने लाख शिष्य, और फिर भी घूसखोरी भ्रष्टाचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सही से नहीं जुड़े हैं, ये केवल अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, विश्वासघात, मूर्ख बना रहे हैं। माला तो जप रहे हैं, लेकिन हाँ देव 1 लाख रुपए काम हो जाएगा। वाह, आपको सरकार पैसा किस लिए दे रही है? आपके ईमानदारी से सब कागज को, रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए ना, सेवा करने के लिए ना। तो आप मेंटेन तब करेंगे जब कोई गरीब अमीर कोई भी हो, जब उस रजिस्टर पे थोड़ा पैसा रखे। और जब पैसा रख देता है तो महाराज ये कागज भी चलने लगता है। ऐसे कागज पड़ा रहेगा, महीनों कोई काम नहीं होगा। और जहाँ कुछ पैसे रख दिए तो कागज चलता है, उसमें पहिया लग जाता है। हाँ, फिर कितना जल्दी काम हो जाए। देखो सटासट बिल फला अधिकारी से फला अधिकारी, फला अधिकारी, फला, घूम टहल के आ जाएगा महाराज हो गया। और अगर पैसा नहीं रखे तो कागज नहीं चलता बेचारा, वो उसको लकवा मार देता है। ये दुर्दशा है भारत की। तो कंस भी अत्याचारी राजा था, दुष्ट था, अपराधी था। उस राजा के ऊपर कौन अंकुश भाई चाहे जो कर, जैसे अब के राजा बताए ना 15,000 का मोबाइल खर्चा। हाँ, पता नहीं कितना बात करते हैं, लग रहा है हमें एक दिन में 75 घंटे बात करते होंगे। कुछ इनका अलग रूल हो, टाइम सिस्टम, शायद इनका समय का अलग सिस्टम हो। नहर को एक खा जाए, पुल को एक खा जाए, भाई उसका पैसा खा ही तो रहे हैं। तो राजा कंस भी अत्याचारी था, दुष्ट था, बोला टैक्स दें पहले नंद बाबा। और संधि काल था, कलयुग को आना था, तो उस समय अपराध बढ़ रहा था। कलयुग तो तभी शुरू हो गया था जब भगवान का प्राकट्य होना था। क्यों? क्योंकि अगर अपराध न हो तो भगवान काहे को आए जल्दी। जब देखें लोग धार्मिक है, बढ़िया पुत्र, जैसे माँ अपने पुत्र को गोदी में कब उठाती है? बहुत ज्यादा प्रेम होगा तभी थोड़ा बहुत, और नहीं तो जब धरती पे लेटने लगेगा, उपद्रव करेगा, कुछ तोड़ेगा फोड़ेगा तो होगा पकड़े रहो, नहीं सब नाश कर डालेगा, तब वो उठा लेगी गोदी में। तो भगवान भी बहुत बड़े प्रेमी भक्तों को उठाते हैं, और या तो दुष्टों को। फिर उठाते नहीं, कहते उठा ही लो इसको, यहाँ रहने लायक नहीं है। तो तब भगवान भी यही करते हैं। अच्छा, कभी कभी उठा देता है भगवान तो लोग अहंकार भी करने लगते हैं। जैसे ज्ञान हो गया, प्रसिद्धि हो गई, अरे महाराज हैं,
कोई पद दे दिया, तो यह है भगवान उठाया है। जैसे बालक को माता पिता अपने कंधे पे बिठा लेते हैं और उससे भी ऊपर हाथ से कर देते हैं, तो बालक सोचे कि वाह मैं तो इनसे भी ऊपर हूँ, बालक सोचे कि मैं तो इनसे ऊपर हूँ, तो ये उसकी मूर्खता है, ये उसकी विशेषता नहीं है, विशेषता उठने वाले की नहीं है, विशेषता तो उसकी है जो उठाया है। तो जब कभी आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान मिले तो अहंकार मत करिए, उसको याद करिए अगले। जैसे कोई बहुत अच्छा गाय तो न सोचे गले की विशेषता है, गले की विशेषता नहीं है, अगले की विशेषता है जो गा रहे हैं। उन्हें गूंगे होते तो कोई भी कथा प्रवचन जो कर रहे हैं आप लोग किसी पद पर, सब भगवान की कृपा से है। नहीं सब चाहता है अच्छा बनना मान बनना, तो प्रभु की कृपा से पद प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त होता है। उसमें अहंकार नहीं करें कि भगवान अब खत्म, अब हम इससे भी ऊपर, हम भगवान। तो जब ऐसी भावना होगी तो आपके लिए बढ़िया जेल का द्वार खुला हुआ है। खुला भगवान के लिए भी जेल का द्वार था और अपराधियों के लिए भी है, लेकिन एक के लिए द्वार खुलता है बाहर निकलने के लिए और एक के लिए द्वार खुलता है अंदर जाने के लिए। नंद बाबा घबरा गए कि कंस का टैक्स कैसे दूं, बड़ी समस्या हो गई। खजांची को बुलाए कि जाके देखो कुछ खजाने में बचा है कि नहीं। खजांची बोला महाराज सब लुटा डाले, कुछ बचा है क्या? आपने गाय दान कर डाली और तिल के 7 पहाड़ दान किए सोने की चादर से ढक करके। ऐसी मान्यता है कि तिल दान देने वाला एक तरफ दान लेने वाला, बीच में तिल का ढेर खूब हो, मतलब एक दूसरे को देख न पाए दोनों लोग, इतना ऊंचाई का हो, और उसमें सोने से जड़ी चादर से ढक दिया जाए तो सोने के पहाड़ को दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो नंद बाबा ने कहा ऐसे तो हम कई पहाड़ दान करेंगे। 7 पहाड़ दान किए, गो दान दिए थे, कुछ बचा नहीं था। एक पंडित जी को इतना दान दिए कि पूरे घर भर में गाय बांध डाले, फिर भी 15 गाय शेष बच गई। पत्नी से बोले कि कहाँ बांध दूं? पत्नी झुझला के बोली और तो कुछ दिखता नहीं है, रसोई तक छोड़े नहीं, मेरी खोपड़ी पे खूंटा गाड़ो और बांध दो। अरे नाराज मत हो, तेरे मैके भेजवा देते हैं। प्रसन्न कि 15 कौन 15,000 हो तो भेज दीजिए। मैके से बड़ी प्रसन्न रहती हैं माताएं। माता पिता भाई चाहे दरिद्र हो गरीब हो दुखी हो, लेकिन ससुराल में बदनामी नहीं होनी चाहिए। अरे तुम क्या जानो मेरे भाई को, मेरे पिता को साधारण है क्या? चाहे वहां रूखा सूखा खाते हो, ससुराल में 56 व्यंजन, लेकिन कह रहे ये तो घटिया है, वहां इससे भी अच्छा बनता था। तो बोली 15 कौन और दे दीजिए। तो इतना गाय दान पुण्य की कुछ नहीं बचा। खजांची से बोले कुछ बचा है का? बोला सब दान कर दिया, अब क्या बचा है? कुछ नहीं। कह जाके देखो। जब खजांची आया, खजाने में दृष्टिपात हुआ उसका, देखा जब खजाने को तो महाराज जितना लुटाए थे उससे कई गुना ज्यादा भर गया। अरे जहाँ लक्ष्मीपति आ जाएंगे नारायण श्री कृष्ण, वहाँ लक्ष्मी की कभी कमी हो ही नहीं सकती। इसलिए नारायण को बुलाइए, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। तो राधा रानी जहां ब्रज में उपस्थित हो, जहां वृषभानु नंदिनी राधा रानी की कृपा हो, क्या वहां धन की कमी रह सकती है? वो जो जगत बंदिनी राधा रानी है, वृषभानु दुलारी, उनकी कृपा से ब्रज में सर्वत्र हरितिमा है, सर्वत्र कृपा है। ठाकुर जी आए हैं, यहाँ कभी धन की कमी रह ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि ये तो परम आदि शक्ति है, प्रेममयी भक्तिमयी राधा। आइए उनकी वंदना करें।
वृषभान नंदनी जगत वंदनी तुम दया की खान हो। वृषभान नंदनी जगत वंदनी तुम दया की खान हो। वृषभान नंदनी जगत वंदनी तुम दया की खान हो। मम हृदय में भक्ति भर दो, मम हृदय में भक्ति भर दो। तुम तो भक्ति ज्ञान हो, तुम तो भक्ति ज्ञान हो। भजन के प्रत्येक शब्द पर विशेष आप सबका ध्यान चाहूंगा। विशेष रूप से हमारे संजय पांडे जी बैठे हैं। हे राधिके ने शाम को संग मुझे दर्शन दीजिए। हे राधिके ने शाम को संग मुझे दर्शन दीजिए। मुझे दर्शन दीजिए। सब दुर्गुणों से दूर कर कर पार भव से कीजिए। जगत रूपी नाव की जननी तुम्ही पतवार हो। जगत रूपी नाव की जननी तुम्ही पतवार हो। जननी तुम्ही पतवार हो। कोई न भव से पार करता मातु खेवन पार हो। प्रस्तुत भजन महाराज जी द्वारा लिखा गया है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। भजन की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं।
आज कानपुर से भी हमारे कुछ भक्तगण आए हैं। पुलकित जी, पूजा जी, आप सभी का विशेष स्वागत है। करे कृपा रख हाथ सिर पे, सिर पे, सिर पे, सिर पे, सिर पे, सिर पे, सिर पे। करे कृपा रख हाथ सिर पे, चरण रज अब दीजिए। करे कृपा रख हाथ सिर पे, चरण रज अब दीजिए। चरण रज अब दीजिए। कांत है माँ पुत्र तेरा, कांत है माँ पुत्र तेरा, शरण उसको लीजिए। शरण उसको मम हृदय भक्ति भरो, मम हृदय में भक्ति भरो। तुम तो भक्ति ज्ञान हो। वृषभानंदनी जगत वंदनी, वृषभानंदनी जगत वंदनी, वृषभानंदनी जगत वंदनी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। क्या प्रभु की कृपा से जहाँ लक्ष्मीपति आए हैं वहाँ लक्ष्मी की कहाँ कमी है? कई गुना अधिक धन। प्रसन्न हो गए नंद बाबा। खजांची आके सूचना दिया कि महाराज नौकरी करते करते सेवा करते करते बूढ़ा हो गया, लेकिन इतना धन तो पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। यह है प्रभु की कृपा। नंद बाबा कर लेकर गए हैं देने के लिए। उस समय सोने चांदी यही सब चलते थे, हीरे मोती यही धन था। आज कागज और लोहा। अब कहते बहुत पहले कोई विकास नहीं था, अब विकास है। सोना पहनने लायक ही नहीं है, सोने चांदी का खत्म। पहले सोने चांदी को थाली गिलास लोटे सब। अब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भी खोजना पड़ता था। तो यही धन था, अन्न धन था, फल धन था, गाय धन थी, गो धन, गज धन, बाज धन, रत्न धन, ये सब धन थे पहले। और सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष धन। संतोषम परमम सुखम। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ये अगर हो जाए जीवन में तो कभी आप दुखी नहीं रहेंगे। तो दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि संतोष नहीं है। जितना है उसमें हमें संतोष नहीं है। पड़ोसी 2 रोटी चैन से क्यों खा रहा है, इसलिए हम ज्यादा दुखी हैं। हमें अपना दुख नहीं है, हमें अपने थोड़ी दुख है, हमें पड़ोसी का दुख है। किसके पास गाड़ी, इसके पास बंगला, इसके इतने अच्छे बच्चे, इसका इतना अच्छा सुंदर परिवार। इस बात की जलन है, इस बात की कष्ट है उसको।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए। और आपको अगर उसको देखना है तो ये देखो कि भगवान की कृपा है, जो मेरा पड़ोसी इतना संपन्न है, कभी मुझे विपत्ति आ जाएगी तो कभी हो सकता है कुछ मदद कर दे। प्रेम से और नफरत से। तो प्रेम होना चाहिए हृदय में, नफरत नहीं, घृणा नहीं। प्रेम से आप सबको जीत सकते हैं। संतोष करिए, थोड़ा संतोष रखिए। प्रभु ने दिया है, जो भी अच्छा है हम इसी के योग्य रहे होंगे। जैसे माता पिता फोड़ा फुंसी हो जाए तो बालक को मीठा नहीं देते, और दूसरे को दे दे बालक को, तो उसको लगता है मेरा अपमान, मुझे नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, वह उस योग्य नहीं है, इसलिए माता पिता उसको नहीं देते। उसी प्रकार नारायण भगवान वो सब जानता है। 4 थे सो विज्ञ स्वराट, सब कुछ जानता है कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है, सब जानता है। जो आपका प्रारब्ध है, जो आपका कर्म का फल है, वो ही मिलेगा। वहां न्याय है, अन्याय नहीं। तो धन उस समय सोना चांदी रत्न ये सब था, लेकर चले कंस के पास। और यहाँ बच्चों को, बालकों को, बूढ़ों को नियुक्त किए कि भाई इस गोकुल में कोई अहित न हो। कुछ उनको संकेत मिला होगा, अपशकुन दिखे होंगे, अनुभव हुआ होगा। उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे ध्यान देना, मेरे लाला का ध्यान रखना। और 85 साल की उम्र में जब लाला हुआ है तो थोड़ा ज्यादा ही प्रेम था। ग्वाल बाल सब लगे गोकुलों, इधर पूतना। कंस को पता चल गई है आकाशवाणी, जब व्योम में माँ आदिशक्ति अष्टभुजा रूप में प्रकट होकर वाणी की थी सुंदर कि तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। तो घबराया था, उसने सोचा क्या करूं, तो आदेश दिया है कि जितने नवजात शिशु हो 1 महीने के अंदर तक के सबको खत्म कर दो। और एक पूतना नामक राक्षसी को भेजा है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई एक पूतना है, पापन पूतना, घोरा पूतना बाल घातिनी, बहुत दुखी। दुख का है कारण, सब बच्चों को मार रही है, सब दुखी। जिसका भी बालक मरता है, बालकों को अपने गोद में लेकर के अपने वक्षस्थल से दुग्ध पान कराती थी, उसमें जहर लगा के गई थी और बालक सब मर जाते थे पी के। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मेरे गोकुल में अगर बालक मर जाएंगे तो मेरे साथ खेलेगा कौन। तो लीला किया, ऐसी लीला किया कि पूतना सीधे नंद महल के पास ही आ गया। और ऐसा रूप बनाई है बनावटी, सुंदर इतना है कि लगती है कि मालूम पड़ता है कि कोई देवी है, कोई अप्सरा है। नंद महल की ओर जाने लगी तो ग्वाल बाल सोचे इससे पूछो मत कि कौन हो, कहां से आई हो, क्या काम है, कहां जाना है, क्या नाम है। कुछ पूछ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये शहर के मालूम पड़ती है, हाँ कहीं जो है सोच लेगी ये गांव के गंवार, तो गड़बड़ हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। पूछे नहीं, अंदर घुस गई। यशोदा मैया स्वागत की है, बिठाई है, जलपान कराई है, अतिथि समझकर सेवा की। बोली बहन तुम कहां से आई हो। बोले मैं मथुरा से आई हूँ, हाँ चौबे हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणी। तो किस लिए आई हो। अरे मैंने सुना कि तुम्हें लाला हुआ है तो सोचा चलो आशीर्वाद दे दो, मुझे तो भगवान का वरदान है। क्या वरदान है। ऐसा वरदान है कि मेरी गोदी में जो बालक आ जाएगा वो कभी रोएगा नहीं, वो कभी रोएगा नहीं। अब कौन ऐसी माँ है जो नहीं चाहेगी कि हमारा बालक न रोए।
बड़ी खुश यशोदा की, तब तो मेरे बालक को गोदी में ले ही लो। बड़ी खुश की, चलो कुछ काम बना। और दूसरा वरदान क्या है? बोली एक वरदान यह है कि मेरी गोदी में आने वाला बालक जीवन भर रोता नहीं, और दूसरा वरदान यह है कि मेरे वक्षस्थल का जो दुग्ध पान कर लेगा वह बालक कभी मरेगा ही नहीं। बात सही ही बोल रही है। जो कभी नहीं रोया उसी के पास तो गई थी, जो कभी नहीं मरता उसी को दुग्ध पान करेगी। महाराज पापन पूतना ने लिया है और भगवान नंदलाल को कालकूट लगा हुआ विष वक्षस्थल में था, उससे दुग्धपान कराने लगे। भगवान दुग्धपान करते समय अपने नेत्रों को बंद कर लिए। बालक का सहज स्वभाव, किसी ने कहा बालक का सहज स्वभाव होता है, किसी ने संत ने कहा नहीं भाई वो कोई साधारण बालक थोड़ी है, उनकी एक एक क्रिया में कुछ न कुछ कारण होता है। वो अगर नेत्र बंद किए हैं तो कुछ होगा। तो बोले क्या होगा? अरे बोले ध्यान करने लगे होंगे कि मेरी मैया यशोदा तो पूर्व जन्म में तपस्विनी थी, भक्त थी। इस पापन पूतना ने कौन सा पुण्य कर लिया था कि मुझे गोद में बिठा करके वक्षस्थल के दुग्ध पान करा रही है। यह जानने के लिए नेत्र बंद कर लिए। यह कौन थी पता है? बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला थी। जब वामन भगवान के रूप में प्रभु आए तो रत्नावली ने सोचा, रत्नमाला ने सोचा कि ये मेरा पुत्र होता तो इसको अपनी गोदी में बिठाती, इसको अपने वक्षस्थल के दुग्ध पान कराती। भगवान तो मन की बात जानने वाले, बोले एवमस्तु। जब विशाल रूप धारण कर लिया और सब राजपाट बलि का ले लिया, धरती और स्वर्ग लोक इत्यादि सब नाप लिए, तब उसने कहा मेरा पुत्र होता जानती कि ऐसा करेगा तो जहर दे के मार डालती। भगवान कहे एवमस्तु। तो वही रत्नमाला पूतना के रूप में आई है। और चूंकि भक्तराज बलि की पुत्री थी, इसके अंदर ऐसी भावना थी, तो भगवान ने कहा कि भाई अब भक्त के रूप में तो ऐसा कौन करेगा। तो असुर रूप हुआ जब उसका, तो आई गोद में भी ली और वक्षस्थल के दुग्ध पान कराई। अब ये तो भगवान ने वरदान नहीं दिया था कि मैं मर जाऊंगा, बस ये दिया था कि भाई गोदी में बैठ जाऊंगा, दुग्ध पान भी कर लूंगा। एक संत ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्हें आंख बंद करने की क्या जरूरत है। किसी के भविष्य को जानने के लिए, भूत को जानने के लिए, वो तो हर समय देख रहे हैं सब कुछ। बोले फिर क्यों बंद किया? बोले कि वो भगवान भोलेनाथ के मित्र भी हैं, सखा हैं, और एक दूसरे के भक्त भी हैं। कि उन्हीं को ध्यान करने लगे नेत्र बंद करके कि आ जाओ, जहर वहर पीने का आप ही को आदत है, विषपान किए थे, आपको इसका एक्सपीरियंस है, अनुभव। अब मैं तो माखन मिश्री खाने वाला, आप ही आओ। तो भगवान भोलेनाथ को बुलाए कि आप ही इसको पियो विष को, मैं तो दुग्ध पान करूंगा। धन्य है दयालु भगवान। वक्षस्थल के दुग्ध पान करते करते उसके प्राणों को खींचे, चिल्लाई है विकराल। भयानक रूप धारण कर ले, भयानक रूप धारण कर ले। 1.5 योजन तक के वृक्ष उखड़ गए। 18 किलोमीटर लंबे विस्तार वाला शरीर था उसका। अब कितने जंगल उजड़े होंगे पता नहीं। भयानक रूप, उसके प्राणों को खींच लिए हैं और धरती पे धाम से गिर गई पापनी पूतना। उसका उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उद्धार हो गया। सोचिए कि जो गति यशोदा देवकी को मिलनी चाहिए, भगवान ने वही दिव्य अपना धाम उस पापन पूतना को भी दिया। धन्य है भगवान। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसादि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो
स्वकीयं स्तनकादूतं जिघांसया पाययदभ्यसाध्वी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसा कौन दयालु है जिसके शरण में जाया जाए? कि बताओ, जो विष पिलाना चाहती थी पूतना, उसको भी अपना दिव्य गोलोक धाम में भेज दिए, जहाँ टाइम का कोई प्रक्रिया ही नहीं रहता, न कोई मरता है, न कोई जन्म लेता है, न कोई बूढ़ा होता है। 16 वर्ष की आयु सिर्फ वहां होती है, बस। सभी लोग, उनके पार्षद भी उसी रूप। तभी तो लिखा है कि गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप। 16 वर्षीय नारायण की तरह चतुर्भुज रूप धारण करके जटायु गीध भगवान के दिव्य धाम में चला गया। वहां समय का प्रभाव नहीं है, ऐसा दिव्य लोक है। प्रकाश की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाशित है। इसीलिए भक्ति को स्वयं प्रकाशित कहा गया है, मणि की तरह। राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहत उजियार। तो मणि दीप बोला गया राम भगवान के नाम। क्यों? क्योंकि दीप बोल देते तो काम गड़बड़ हो जाता क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि दीपक तभी तक जलेगा जब तक तेल होगा, जब तेल खत्म तो दीपक बुझ जाएगा। और मणि को न तेल की जरूरत है, न बत्ती की जरूरत है, वो स्वयं प्रकाशित है। इसीलिए भगवान के नाम को मणि की उपमा दिया गोस्वामी जी ने। कितना विचार था, मर्यादा देखिए, कितना विचार के लिखा कि कोई काट नहीं सकता। नहीं कह देगा दीप है, अच्छा तो दीप तेल खत्म तो बुझ जाएगा। बोले ना, भगवान का नाम मणि। पूतना का उद्धार हुआ। इधर बालक सब ढूंढते हुए नंदलाल को लाए, यशोदा को दिए। सब घबरा रहे थे, चिंतित थे। इधर नंद बाबा कंस को कर दिए हैं, खूब सारा धन दिए। कंस प्रसन्न, उपहार भी दिया। बोला जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा लाला अपने शत्रुओं को मार डालेगा। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा लाला अपने शत्रुओं को मार डालेगा और परास्त कर देगा। और ये नहीं सोच रहा था कि मैं ही सबसे बड़ा शत्रु हूं। भगवान बड़े प्रसन्न कि जय हो मामा श्री, बड़ी कृपा की, अब तो मेरा कार्य और सुगम कर दिए। कर दे करके वसुदेव जी से मिल करके वापस आते हैं। इधर कई खंडों में पूतना के शरीर को जलाया गया है। अब 18 किलोमीटर लंबी पूतना, 1.5 योजन की है। 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो 1 योजन में कितना हुआ? 12 किलोमीटर, 4 3 12, और 1.5 योजन में 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर लंबी थी, तो कहाँ इतना जंगल पाते? तो उसको इतना बड़ा चीता कौन जलाता? तो उसको टुकड़े टुकड़े करके जलाया गया। और दिव्य खुशबू अगर की, चंदन की, इत्र की, गुलाब की, ऐसे सुंदर सुगंध फैल गया। नंद बाबा जब आने लगे तो खुशबू, सुगंध जब उनके नासिका क्षेत्रों में गई तो बड़ी प्रसन्न। बोले लग रहा है कोई हवन कर रहा है क्या? आई तो पता चला कि पूतना राक्षसी थी। बड़ी दुखी हुई कि अब गोकुल को छोड़ के जाना नहीं है, कन्हैया को छोड़ के जाना नहीं है। जिस दिन हम गोकुल को छोड़ के नहीं जाएंगे उसी दिन भगवान हमको दर्शन दे देगा। तो गोकुल में वृंदावन में पड़े रहे तो दर्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। एक संत थे वृंदावन में, एक रहते थे, परिक्रमा लगा रहे थे। उनको भूतों ने दर्शन दिए। बता रहा हूं कि वृंदावन में रहने के बाद भी आप नरक जा सकते हैं, मत भूलिए। कंस वृंदावन में ही था, भले मुक्त हुआ। पाप कर्म कैसे थे उसके? अच्छे थे क्या?
प्रेतों ने दर्शन दिया भक्त के रूप में, खूब ढोलक बजाए, मजीरा बजाए। अभी कलयुग की बात है, वो संत का नाम ध्यान नहीं आ रहा, नहीं नाम भी बताता आपको। तो उन भूतों ने प्रसाद दिया, ले लिए खीर समझ के। और रात्रि में, मध्य रात्रि में ही परिक्रमा करने निकल गए थे। उनको मालूम नहीं था कि अभी मध्य रात्रि है। उठे और चल दिए, सोचे शायद ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है। जब कुटिया में आए, प्रसाद को रख दिए, सोचे स्नान ध्यान कर लूं तो प्रसाद दूं। और जब सुबह प्रातः हुआ, स्नान ध्यान किए, तो आए भगतगण। तो भक्त लोगों को कहे प्रसादी लाओ। प्रसादी में विष्ठा भरा था, गंदगी, दुर्गंधी। वृंदावन की बात बता रहा हूं। तो बड़े दुखी हुए, कहे कि इसका निरीक्षण करना है, बात क्या है। फिर गए परिक्रमा करने मध्यरात्रि, फिर वही भूतों का तमाशा, वही ढोल मजीरा लेकर के कार्य शुरू कर रहे थे, कीर्तन ही। फिर प्रसाद देने लगे, कहना दोबारा नहीं गलती, पहले तुम बताओ हो कौन, तब प्रसाद लूंगा। तब उन लोगों ने कहा महाराज हम भूत हैं। कहे भूत, वृंदावन में तुम भूत कैसे? कहे कि पहले हम मंदिर के पुजारी थे। तो बोले तुम भूत क्यों बन गए, मंदिर का पुजारी भूत? कहे हाँ। कहे क्यों? कहे मंदिर में जो अच्छा अच्छा चढ़ावा आता था उसको बढ़िया घर दे देता था, घर दे देता था, और सड़े गले चीजों को भक्तों को देता था। इस पाप के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। इसीलिए किसी के घर का कोई संत हो तो उसका धन नहीं खाना चाहिए, उसको और दान करना चाहिए, उससे उसका कल्याण होता है। न संत को देना चाहिए, न उसको लेना चाहिए। तो प्रेत योनि को प्राप्त हुए। तो वृंदावन में थे तो भी प्रेत योनि, ठीक है, दाम का प्रभाव कीर्तन किए, लेकिन उनको दंड मिलेगा ऐसा नहीं है। तो गोकुल को छोड़ के न जाना क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों को, कुल कहते हैं उनके समुदाय को। उनको छोड़ के मत जाइए, अर्थात उन पर नियंत्रण करिए। आपकी इंद्रियां बेलगाम न दौड़े। जिस दिन आप इस गो अर्थात इंद्रियों, कुल अर्थात समुदाय को, इंद्रियों के समुदाय को नियंत्रित कर लेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं छुट्टा, उसी दिन आपके अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण नंदलाल प्रवेश करेगा और आपको साक्षात्कार हो जाएगा। और हम इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। अब सोचिए जिह्वा की वजन कितनी होगी? एक क्विंटल तो नहीं है, 100 ग्राम 50 ग्राम कितनी होगी बस ना। ये बताइए, इसकी इंद्री जो है वो तो सूक्ष्म है, जिसके कारण रस मिलता है, जिह्वा के कारण नहीं। इसके अंदर जो रसनेंद्री है सूक्ष्म, उसके कारण। तो जिह्वा 100 ग्राम की और इंद्रियां अगर बेलगाम है तो गंदे मदिरा के दुकान पे 10 किलोमीटर दूर घसीट के उठा ले जाती है और दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो इंद्रियों की गुलाम होने के कारण वो नरक में जाएंगे, भूत प्रेत योनियों में भटकेंगे, खुद नरक में जाएंगे। इनके पूर्वज भी तड़पते रहते हैं। पितर क्यों दुखी हैं? पितर इसलिए दुखी हैं कि उनके खानदान में कोई न संत बन रहा है न कोई भक्त बन रहा है। और नहीं महाराज, जिस कुल में संत हो जाए, कोई भक्त हो जाए, तो भगवान ने स्वयं कहा है प्रहलाद जी से। प्रहलाद ने कहा था भगवान मेरे पिताश्री का उद्धार करना। बोले अरे पुत्र तू कैसी बात कर रहा है, छोटी सी बात। तेरे पूर्वजों का, पितरों का, सबका उद्धार। त्रिसप्तभी पिता पूतः, तू एक पीढ़ी की पिता की बात करता है? तेरे जैसा जहां भक्त जन्म ले लेता है वहां उस कुल का 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं। भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा था। तो भक्ति करें। 3 ऋण जल्दी, तीनों ऋण से मुक्त नहीं हो सकता जी। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। जन्म के साथ ही 3 ऋण लेकर प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि आकाश, धरती, जल, सूर्य, चंद्रमा, हवा, अग्नि आपकी बनाई नहीं है, देवताओं का है। ये स्वयं देव रूप है। इनका आपके ऊपर कर्ज है। अगर ये न रहे तो आप नहीं जी सकेंगे, मर जाएंगे सब हम सब। तो देव ऋण है। ऋषियों का ऋण यह है कि हम सब के लिए दिव्य ग्रंथों को रच गए हैं, जिससे हम लोग ज्ञान को समझ सकें, धर्म मार्ग पे चल सकें। तो उनका ऋण है। और माता पिता का ऋण है।
तो इन तीनों ऋण से उऋण होना बहुत कठिन है। लेकिन जब आप भगवान के शरण में चले जाते हैं, उनके परम भक्त हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई पाप नहीं रहेगा, सब खत्म कर दूंगा, कोई ऋण नहीं रहेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब ईश्वर के शरण में पहुंच जाओगे। बिल्कुल भगवान स्वयं कहा है, मेरी बात नहीं है, अर्जुन से यही ना कहते थे कि तेरे समस्त पापों को समाप्त। जब पाप ही नहीं रहेंगे तो ऋण कहां से रहेगा? तो भक्ति करना पड़ेगा भगवान की। महाराज पापन पूतना के शरीर से दिव्य गंध आ रही थी। बता दिया ना, गोकुल का अर्थ इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों को बाहर न जाने दो। बाह्य जगत की ओर जो भटक रहे हैं, जाइए अच्छे जगह, अच्छे सत्संग, अच्छी बात, पढ़ाई लिखाई, सत्संग, धर्म मार्ग, सत्कर्म मार्ग, कर्मयोगी बनिए। लेकिन अधर्म की ओर अगर इंद्रियां ले जा रही हैं तो उनको पकड़ लीजिए, उनको छोड़िए नहीं गोकुल को। तब आपके हृदय रूपी वृंदावन में, ब्रजधाम में, गोकुल में भगवान नारायण श्री कृष्ण प्रकट हो जाएगा उसी क्षण। भागवत में तो लिखा है कि सुविस तत्क्षणात्, भागवत जी को सुनते ही तच उसी समय भगवान हृदय में प्रकट हो जाता है। लेकिन ध्यान पूर्वक श्रद्धा भाव से हृदय में आ जाता है। और भक्ति के लक्षण हैं, आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, भगवान की लीला कथाओं को सुनकर अश्रुपात होने लगेंगे। तो आप जान लीजिए कि आप भक्त हैं। रोंगटे खड़े होने लगे और आपको पसीने आने लगे, मूर्छा से आने लगे, बेसुध होने लगे, गला अवरुद्ध होने लगे, रोने लगे, अश्रुपात, प्रलय, मूर्तिवत वैसे हो जाए, ध्यान मग्न सुनते सुनते, स्वेदोत, स्तंभो, बेपतु, वैवर्णम, अश्रु, प्रलय, रोमांच। ये भक्ति के लक्षण हैं। 8 लक्षण बताए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो अभी आप भक्त पूर्ण रूप से नहीं। भगवान नारायण श्री कृष्ण ने भी उद्धव से एकादश स्कंद में उपदेश देते समय यही बात कहा था। वागद गदा द्रवते अस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। वागद गदा द्रवते अस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। पितृमाते स्वामी सखा हमारे, पितृमाते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बल्दी ग्रह के तुम अवतारे, बल्दी ग्रह के तुम अवतारे, कहीं जन्म में कहीं परे मुरारी, कहीं जन्म में कहीं परे मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, हे अद्भुत प्रभु लीला तुम्हारी, अद्भुत प्रभु लीला तुम्हारी। गोकुल में प्रगटे, मथुरा में प्रगटे, गोकुल के तारे, मथुरा में प्रगटे, गोकुल के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण को हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को बुलावे, मैया यशोदा हरि को बुलावे, जागो के नैन खोलो, जागो तो प्यारे नैन खोलो, द्वारे सखात, द्वारे सखा गोप बुला रहे, द्वारे सखा गोप बुला रहे, हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा कैसा होता है? वाक गदगदा द्रवती यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, दयालु होता है, करुणाशील होता है, भगवान की लीला कथाओं को सुनकर द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गदगद वाणी हो जाती है, कभी कभी रोने लगता है, कभी कभी हंसने लगता है, कभी कभी लज्जा को छोड़ करके भगवान के भजन में नृत्य करने लगता है, कभी कभी गाने लगता है। भगवान ने कहा, हे उद्धव, ऐसा मेरा भक्त भुवनम पुनाति, ऐसे भक्त जहां हो जाएं तो उस गांव का, उस समाज का नहीं, भगवान कह रहे हैं पूरे भुवन का कल्याण हो जाता है। ऐसा भगवान ने कहा, मैंने भुवनम पुनाति, 14 भुवन, जो भू भुआ स्वर्ग तप जन सत्य लोक महर लोक जो ऊपर के हैं, और इधर अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, ये सब जो नीचे के तल हैं, इन समस्त लोक लोकांतरों में उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे निर्जीव वस्तु, जड़ वस्तु की तरंगे हमको प्रभावित करती हैं। धूप का प्रभाव पड़ता है कि बिजली का, सबका प्रभाव पड़ता है। मोबाइल का तरंग से ही तो बात हो रही है, और कुछ लगा है क्या? मतलब मोबाइल से बात हो सकती है, मोबाइल की तरंगे आपको खींच सकती हैं, और एक जिंदा भक्त, जिंदा संत, जिंदे व्यक्ति आपको नहीं खींच सकते, वो भी खींच सकते हैं और आपका कल्याण कर सकते हैं, निश्चित है। तो जिंदा आदमी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम प्रभाव पड़ने देना नहीं चाहते, ये समस्या है। तो भक्त पूरे भुवन को प्रकाशित करता है ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से। जब सबका प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। बस ये है, कुसंग में है तो सत्संग से प्रभाव पड़ेगा, नीच है तो नहीं। तब नीच नीचाई न तजे कि तो करे सत्संग। तो कुसंग में है तो सत्संग से सुधर सकते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों के हृदय में प्रकट होता है। तो नंद बाबा कैसे हैं? गोकुल को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। पूरी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, इस कन्हैया का ध्यान रखना है। जो हृदय में भगवान बैठा है, ब्रज रूपी गोकुल रूपी हृदय में भगवान बैठा है, इसका तब दर्शन साक्षात्कार होगा जब अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। नहीं होगा। इसीलिए दशरथ के घर राम आते हैं और रावण के घर काम आता है।
वासना। क्यों? क्योंकि दसों इंद्रियां जिसकी बेलगाम दौड़े, दसों इंद्रियां मुख करके भागे, 10 मुख उसको यही है, 10 इंद्रियां, उसके किसी इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है, खुली हुई है इंद्रियां सब। मुख का अर्थ मुख है इंद्रियां जिसकी, वो हो गया रावण। और जिसकी 10 इंद्रियों पर जो बैठा हुआ है रथ की तरह बनाकर, वो है दशरथ। तो उसके घर भगवान राम आते हैं और उसके घर काम वासना जाती है, पाप जाते हैं, अधर्म जाता है। तो नंद बाबा दिव्य हैं, बोले हमें गोकुल नहीं छोड़ना है। कहानी के साथ साथ, कथाओं के साथ साथ थोड़ा आध्यात्मिक भाव भी जरूरी है, नहीं तो हम क्या समझेंगे इस कहानी को क्यों सुना। केवल मुस्कुरा दिया, ठहाके लगा दिया, ताली बजा दिया, हो गया कथा, हो गया उद्धार। जो इसमें लिखी हुई बातें हैं उस पर चलेंगे जब हम, तब उद्धार होगा। भगवान का गाय की पूंछ से नजर उतारी गई, गोमूत्र से नहलाया गया कि राक्षसी के प्रभाव से इनको कोई कष्ट न हो, दुख न हो। गाय इतनी पूजनीय है, महत्वपूर्ण। बताओ, भगवान भी उसके आदर के लिए ऐसी प्रेरणा की कि गौ माता का पूंछ घुमाया गया। आप लोग तो अच्छे हैं, यहाँ तो प्राय लोग गौ पाले हैं, नहीं और जगहों पे तो इतनी दुर्दशा है, गायों को छोड़ दे रहे हैं सड़क पे मरने के लिए, कटने के लिए। और गाय धरती रूपड़ी है, पृथ्वी गाय का ही रूप बन करके प्रभु से आर्तनाद करती है। तो आज वही गौ माता आर्तनाद कर रही है, दुखी है, कट रही है, मर रही है, भूखी है, प्यासी है। क्यों हम लोगों ने ऐसे छोड़ दिया लावारिस, दुखी होने के लिए कि गौ माता कष्ट हो रहा है। यहाँ तो हमने देखा, बड़ी खुशी मिली कि कई लोगों के घर में गाय बंधी हुई है। बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ कोई गाय छुट्टा नहीं देखी कि किसी की खेत चर रही हो। सब लोग बांधे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की, ऐसा ही होना चाहिए। और अगर कुछ लोग छोड़ देते हैं तो ये अपराध है, पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं सबका तो नहीं देख पाया, सबके घर में तुलसी ही ना हो, गाय तो दूर की बात। कितने लोगों के घर में तुलसी हैं आंगन में, झूठे नहीं उठाना, तुलसी है। गाय, अगर एक एक गाय पाल ले लोग तो जितनी गायें अनाथ घूम रही हैं, दान दे दो, कल्याण हो जाए तुम्हारा, गौशाला चले, तो कोई जरूरत न पड़े। बस एक एक गाय लोग पाल ले, एक एक व्यक्ति, तो कोई गाय घूमती सड़क पर मरती नजर नहीं आएगी। लेकिन नहीं, गोबर करेगी, कहाँ रखेंगे, अपने ऐश आराम के लिए सब जगह है, बंगला है, गाड़ी है, गाय के लिए नहीं। और दूध पानी वाला और केमिकल युक्त, जहर युक्त खरीद के पिएंगे। पता नहीं कितने दिन की कंपनी पैक करके बर्फ के माध्यम से जबरदस्ती बस उसको खराब नहीं होने दे रही, लेकिन उसका वास्तविक तत्व तो खत्म हो चुका होता है। उसको हम पिएंगे, खाएंगे। पैसा कितना वेस्ट होता है दूध खरीदने में, जोड़िए। आपका महीने में जितना दूध का खर्चा आएगा उससे ज्यादा गाय की सेवा में नहीं लगेगा। आप 1 लीटर दूध 2 लीटर लेंगे, वो तो 4 लीटर 6 लीटर दूध देगी, उससे ज्यादा दे देगी जितना खाएगी। और अगर किसान है ना भी हो तब भी खेती बिना कार्य नहीं होना है, क्योंकि किसान भले खेती करता है लेकिन आधार खेती ही है। अन्न नहीं होगा सब मर जाएंगे, न रहेंगे संत, न रहेंगे भक्त, सब खेती पे आधारित है ना। तो उसका कैसे कल्याण करें? गौ माता का जो गोबर है उससे जैविक खाद बनाएं, यूरिया डीएपी का प्रयोग न करें। एक कैंसर और तमाम बीमारियां जो आ रही है ना, बाल झड़ रहे हैं, कमजोरी आ रही है, ये सब इसी का कारण है। केमिकल युक्त जो यूरिया डीएपी और जहर डाल रहे हैं खेतों में, इसमें शुद्ध
गौ माता के गोबर का जैविक खाद प्रयोग करें तो आने वाली पीढ़ियां 100 वर्ष जिएंगे, निश्चित है। और हम लोग भी सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो गौ माता की महिमा के लिए ऐसा हुआ। अब ठाकुर जी नंदलाल सुंदर पालने में झूल रहे हैं, माता झुला रहे हैं। भगवान नंदलाल धीरे धीरे करके 3 महीने के हुए हैं, करवट बदले तो मैया ने कहा हमारा लाला करवट बदला है, उत्सव मनाने लगी। सब ग्वाल बाल गोप गोपियां आए नंद महल, स्वागत सत्कार हुआ और छगड़े के नीचे कन्हैया को सुला दिया पालने में। बैल जिसको खींचते थे गाड़ी को, 6 चक्के लगे हुए होते थे, लकड़ी की गाड़ी होती थी, उसको छगड़ा बोलते हैं ब्रज में। तभी एक उत्कच नाम वाला असुर आया, कंस का भेजा हुआ। वो सोचा कन्हैया को मार दूं, जब उस छगड़े को उल्टा है, कन्हैया ने नेक सो पांव छुआए दियो और छगड़ो उलट गए, छगड़ो उलट गए। 152 से छुआने, पांव छुआने से छगड़ा उलट गया और उत्कच का उद्धार। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सब दौड़ पड़े कि लाला को क्या हुआ। देखा तो कुछ नहीं है, मुस्कुरा रहा है कन्हैया, हृदय से लगा लिया। धीरे धीरे कन्हैया 6 महीने के हुए। एक असुर आया, उसका नाम था त्रिड़ावर्त, तिनके का आवर्त घेरा, बवंडर जो चक्र की तरह नाचता है हवा, तिनके पत्ते उड़ते रहते हैं, उसी रूप में वो आया त्रिड़ावर्त। कन्हैया को उड़ा ले गया। कन्हैया लेकिन उसका वध नहीं किए, उसकी वध नहीं किए, चाहते तो मार डालते ना। आकाश में सैर कर रहे थे, कहे अच्छी बढ़िया हेलीकॉप्टर मिली है, विमान, जरा देखो किस किस गोपी के घर में कहाँ कहाँ मटकी टंगे हुए हैं, कहाँ घी है, कहाँ दूध है, कहाँ मक्खन है, कहाँ मिश्री है, जरा चोरी करनी है ना। तो निरीक्षण जब कर लिए तो बोले मामा श्री अब आप जाइए पूतना के साथ, पूतना के पास जाइए। बस थोड़ा सा हाथ लगाए गर्दन पे और गोविंदाय नमो नमः बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक कौवे का वेश बना के आया, उसका उद्धार किए। अब कन्हैया घुटने के बल चलने लगा। चलते चलते एक दिन देहली पे आया, गिर गया। अब न अंदर जा पा रहे हैं न बाहर, रो रहे हैं। नारद जी आए, नारायण नारायण करके बोले वाह प्रभु वाह, वामन अवतार धारण करके पूरे त्रिलोकी को नाप लिए, अब देहली नहीं पार कर पा रहे, चलो हटो नारद यहाँ से, ये बाल लीला करने आया हूँ, भगवान थोड़ी बन के आया हूँ, मैया को बाल लीला का आनंद देने आया हूँ। नारद जी चले गए। एक दिन की बात है, कन्हैया माखन रोटी खा रहा था, माखन रोटी मैया ने दिया। कन्हैया खा रहा था, तभी काग भुसुंडी जी आए, बोले प्रभु अरे थोड़ा सा हमको भी दे दो ना। कन्हैया बोला नहीं देने वाला। अरे प्रभु दे दो ना। नहीं देने वाला। अरे रामावतार में आप थे, जब रामावतार में आप थे तो उसमें आप जब घुटने के बल चलते थे, खाते थे, टहलते थे, तो लरिकाई जहाँ जहाँ फिराई तहाँ तहाँ संग उड़ाओ और जूठन परई अजीर महा सोई उठाई कर खाऊं। जो जूठा पड़ता था आंगन में उसी को उठा के खाता था। प्रभु दे दो प्रसादी। नहीं देने वाला, इस जन्म में नहीं होगा, इस छीना झपटी वाला है। तो प्रभु छीन लूंगा। बोले छीन लो तो रोना नहीं। हम कहे भगवान ने कहा रोए चाहे गाएं, तुम तो अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम सुधरने वाले नहीं है, हमें औरों से क्या मतलब, हम अपने गम से कब खाली, हमें औरों से क्या मतलब, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली।
काकभूषुंडी जी छीन लिए। ठीक है प्रभु, फिर तो मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना करिए। माखन रोटी लेके उड़ गए। अब कन्हैया लौटने लगा, धूल से सन गया और इस दृश्य को ध्यान से चिंतन कर रहे थे रसखान जी भक्त। उन्होंने सुंदर लिखा, बड़ा सुंदर वर्णन किया। दूर भरे आत सोवती श्याम जी, दूर भरे आत सोवत श्याम जी, तैसे गरीबा के सुंदर छोटे फिरत गाते फिरत आगे ना पर मेरे दीवारत मेरे कसोटी तो छावी को रश गाने भी लोकते तो छावी को रश गाने भी लोकते सुंदर छोटे छवि को रस खान विलोकत वारठ काम कलामी के छोटे कागे के भागे को कहिए हरे हाथ से ले गयो माखन रोटे कागे के भागे को कहिए हरे हाथ से ले गयो माखन रोटे। धन्य है काकभूषुंडी जी का भाग्य कि भगवान की प्रसादी मिल रही है, जिसका स्पर्श प्रभु का है। नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। उनकी माँ विधवा थी, ब्राह्मणी थी। वो भक्त संतों की सेवा करती थी। एक दिन संत जाने लगे तो ये भी जाने लगे, तो रोक दिया था कि न जाओ बेटा, अभी माँ की सेवा करना, कोई नहीं है इसका सहारा, और न तुम्हारे भाई है न पिता है। रुक गए। रात्रि में दो गोदोहन के लिए गई थी, सर्प डस लिया, मर गई। नारद जी बड़े प्रसन्न, चले गए वन में, घूमने लगे, मृत्यु का समय काट रहे थे, प्रतीक्षा करने लगे। जब मृत्यु हुई इनकी, प्रलय काल में ब्रह्मा जी समेट कर सृष्टि नारायण में प्रवेश किए। पुनः जब इनका प्रादुर्भाव हुआ तो नारद के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने एक दिव्य वीणा दिया। तो नारद जी को कैसे ज्ञान हुआ भक्ति? तो नारद जी ने कहा, उच्चिष्ट लेपा ननुमोदिते द्विजई। जो उच्चिष्ट था, जूठन प्रसादी संत ब्राह्मणों का, भक्तों का, उसको खाया तो मेरे सब पाप धुल गए। अब बताइए, संतों का जो प्रसादी प्राप्त करता है पाप धुल जाते हैं, तो जब भगवान का प्रसादी पा लिए काकभूषुंडी तो कितने महान है। विचार करें। अब भगवान घुटने के बल चलने लगे। कभी कभी सिंह पत्थर के बने हुए महल में उसको देख के डर जाते हैं। एक दिन मैया श्रृंगार करने लगी। सुंदर सुंदर के चिंता मत कर, तेरा श्रृंगार कर देती हूँ, तेरा विवाह हो जाएगा राधा रानी के साथ, तू श्रृंगार करवा ले। अच्छा एक बात बता मैया, ये राधा गोरी क्यों है और मैं काला क्यों हूं? बोले मैया एक बात बता दे कि राधा गोरी मैं काला ऐसा क्यों हुआ? तो श्रृंगार तो बाद में करना, पहले बता, नहीं तो श्रृंगार ना कराऊंगा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, बड़ा ही प्यारा सा भजन है, हमारे प्रवीण जी कानपुर से आए हुए हैं, जो अनूप जलोटा जी के शिष्य हैं। आप इनके माध्यम से श्रवण करेंगे कि कैसे कन्हैया मैया से अपने कह रहा है कि राधा क्यों गोरी है और मैं क्यों काला। आइए श्रवण करें। हो
यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये भजन तो ऐसा है हम सभी एक साथ मिलके गा सकते हैं, गाइए। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी अंधियारी आधी रात में तू आया। काली अंधियारी आधी रात में तू आया। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। काली नैन वाली ने काली नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अंतिम पंक्तियां। इतने में राधा प्यारी आई इठलाती। इतने में राधा प्यारी आई इठलाती। मैंने ना जादू डाला बोली बल खाती। मैंने ना जादू डाला बोली बल खाती। मैया कन्हैया तेरा हो, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। किसी तरह कन्हैया का मैया ने श्रृंगार किया बहला फुसला के। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया गया। महाराज गर्ग की गोकुल में पधारे। संक्षिप्त प्रक्रिया करके पूजन करके नामकरण किया गया, कहीं कंस को न पता चल जाए। जब आप लोग बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी मीठी वाणी से बोलते हैं। लगता है कहीं धरती तो नहीं फाट जाएगी।
मतलब बिना बोले रह ही नहीं सकते, और कहीं माइक पकड़ा दिया जाए तब नहीं बोलेंगे, तब ऐसे ऐसे कांपेंगे कि अब क्या करें, इतने लोग बैठे हैं क्या सुनाएं। ऐसे खूब बोलते हो। भगवान का अपमान है, कभी भी भगवान की कथा में नहीं जाना चाहिए। जाएं तो बोलना नहीं चाहिए। किसको नहीं जाना चाहिए? जो सत्संग प्रेमी न हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तो सोचोगे बड़े क्रोधी हैं ऐसा बताते रहे। पढ़ो भागवत को, कितना डांटा गया है। सुखदेव जी महाराज जी का व्यास जी लिखे कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। जो विष्णु भगवान की दीक्षा नहीं लिया हो, भगवान की भक्ति नहीं करता हो, भगवान से प्रेम नहीं करता हो, उसके लिए भगवान की कथा में नहीं जाना चाहिए। आज्ञा है भागवत जी की, उसको भागवत सुनना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो हम सोचते थे भगवान ऐसा क्यों लिखा? भागवत जी सबका कल्याण करते हैं। तब समझ में आया कि ऐसे आपराधिक तत्व वाले जब घुसेंगे उसमें तो कोई सुनेंगे नहीं, न सुनेंगे और न तो सुनने देंगे। इसीलिए लिखा कि जो भक्त न हो उनको बिल्कुल अच्छा क्यों जाने, फिर जब उपद्रव करना है, जब उसमें आनंद नहीं आ रहा है तो आओ ही मत, कौन जरूरत है। जब कथा सुनना ही नहीं तो आने का फायदा क्या? जब कथा प्रेम से सुनना तो आने का मतलब समझ में आता है। जब संकीर्तन बोला जाए तो साथ में बोलिए, ताली बजाइए, बढ़िया गाइए प्रेम से भाव विभोर होके। जब कथा बोला जाए तो क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। अब हम यहाँ बोल रहे हैं, पता लगे आप भी बोलना शुरू कर दिए। ना हमारी हमको समझ में आए, ना तुम्हारी तुमको समझ में आए। तुमको तो सब समझ में आएगी, केवल हमारी ही नहीं समझ में आएगी। तो ऐसा ना करिए कार्य कि हमको बोलना पड़े कि अरे सुरपण खाऊं। हम भागवत प्रारंभ करने से पहले मैं क्या बोलता हूँ? महासती, अनसुया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहन। तो हमारी बहन कौन है? माता बहन हमारी कौन है? जो ऐसी स्त्रियों को अपना आदर्श बना के चलती हो। पूरे विश्व में कोई भी हो मेरी माँ बहन है। और अगर ऐसा नहीं है तो तब बहन नहीं है। तब किसकी बहन है? सुपन खारा वड़ के बहिनी, सुपन खारा वड़ के बहिनी, दुष्ट हृदय दुष्ट हृदय दारुण दुख अहेली, पंचवटी पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी गई एक बारा, विकल भई लखे राजकुमारा, विकल भई लखे राजकुमारा। तो जो ऐसे काम अभद्रता करे, संस्कारहीन कार्य करे, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जब कोई साधु संत कुछ उपदेश दे तो ध्यान पूर्वक शिष्य को सुनना चाहिए। अब इस समय जितने श्रोता हैं वो भले न गुरु माने, लेकिन जो व्यास गद्दी पे सिखा रहा है वो एक प्रकार से उतने देर के लिए तो कम से कम गुरु ही है। तो आपका कर्तव्य है कि बड़े आदर पूर्वक बैठ करके श्रवण करें। और नहीं तो किसके माता बहन हो जाएंगे फिर? हमारी नहीं, किसकी? रावण की। तो कितने लोग रावण की बहनें हैं? जरा हाथ उठाए तो हम समझ लें, फिर उनको दूसरे दिन से पहले ही नमस्कार कर लिया जाए। हाँ, तो कितनी शूर्पणखा है यहाँ ना। अब कोई नहीं बोलेगा, आप समझदार बन गए। चलो अच्छा, अभी पता चलेगा कथा में। अभी 2 घंटे अभी देखते हैं। देखो आ गए लंकेश। केवल शूर्पणखा ही भर थोड़ी है यहाँ एक से एक कलाकार हैं, हम किसी से कम नहीं। हाँ, तो ऐसा ना करें, प्रेम से श्रवण करें, सभ्यता का परिचय दें, जैसे लगे कि हाँ यहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं और महान हैं। छोड़ बोल देगा, शांति नहीं। अच्छा मन भी ना लगे ना तब भी चुप रहो, सो जाओ। हमको सोने से कोई कष्ट नहीं, सो जाओ चुप्पा। इनके सोने से बड़ा लाभ है।
कम से कम हम सोचते हैं कि सोने वाले बड़ा गलत कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो इनसे तो अच्छे ही हैं। कम से कम बेचारे किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, चुपचाप सो रहे हैं। और तुम लोग न सो रहे हो न जग रहे हो, केवल रो रहे हो और रुला रहे हो। रावण किसे कहते हैं? जो दूसरे को रुलाए। राम किसको कहते हैं? जो दूसरे को आनंदित करे। तो जो दूसरे को कष्ट दे तो रावण, उधर रावण रहता है। अब बताओ, बोलोगे तुम लोग? कथा जब तक चलेगी शांति से रहोगे ना? चलो अभी पता चलेगा, अभी परीक्षण करता हूँ, पता चलेगा कितना नंबर पाए। जब कथा जाने लगोगे तब समझ में आएगा। कहाँ बतला रहा था, किसी को याद है कथा? भूल गए सब लोग? नामकरण किया जा रहा था भगवान का संक्षिप्त विधि से। गर्ग जी आए, नामकरण किया गया, भगवान का नाम रखे, बलराम जी का नाम रखे, राम बलभद्र, संकर्षण भी रखे क्योंकि योग माया के द्वारा संकर्षित हुए थे। और बोले यमुना जी का भी कर्षण करेंगे, इसलिए संकर्षण। यमुना जी को खींच रहे थे, पूरे हस्तिनापुर में कह रहे थे डुबो दूंगा। हस्तिनापुर को नाराज हो गए थे, लेकिन भविष्य की बात पहले ही गर्ग जी बता दी। भगवान का नामकरण करने लगे, भाव विभोर हो गए, बेसुध हो गए गर्ग जी। बोले इनका मैं नामकरण कर रहा हूँ, जिनका नाम जपने से कल्याण होता है। दुनिया का नाम रखने वाला, दुनिया को रचने वाले का आज मैं नामकरण कर रहा हूँ। बोले कितने नाम गिनाऊं इनके, चाहे जितने नाम कह दो उतने नाम वाला हो जाएगा, जितने रूप कर लो उतने रूप वाला हो जाएगा, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, अनंत है, इन्फिनिटिव है, वो अनंत है, उसका अंत नहीं है। अगर कहते हैं पत्थर में नहीं है, केवल हृदय में है, आप धोखे में हैं, अधूरे ज्ञान में हैं। मंदिर में भगवान नहीं है, सब ढोंग है, केवल ऐसा भगवान है, आप धोखे में हैं। भगवान केवल निराकार है, साकार नहीं है, आप धोखे में हैं। भगवान केवल साकार है, निराकार नहीं, तो भी आप धोखे में हैं। भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है, भगवान मंदिर में भी है, भगवान यहाँ भी है, सर्वत्र है। और जहां आपने उसको बांधा कि बस यही है, जहां उसको लिमिट किया, जान लीजिए उसकी भगवत्ता खत्म कर रहे हैं आप, उसकी व्यापकता खत्म कर रहे हैं। भगवान को संकुचित मत करिए, वो विशाल है, अनंत है। बोले बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनके तो बहुत नाम है, मैं जानता हूँ गुण कर्म और गुण कर्म के अनुसार इनके बहुत से नाम हो जाते हैं, लोग नहीं जानते। इनके नाम अनेक अनुपाय, इनके नाम अनेक अनुपाय, मैं निप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं अब कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं अब कहब स्वमति कर नाम भरत लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम उदार। इनके अनेक नाम रूप हैं, लेकिन नाम रखे श्याम कन्हैया कृष्ण श्रीमान वासुदेव, वसुदेव के पुत्र भी थे ना। बड़ा सुंदर सुंदर नाम रखे, गर्ग जी चले गए, पूजन हुआ। भगवान नंदलाल अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब ग्वाल बाल सखाओं की मंडली में सम्मिलित होने लगे। अब एक मंडली इन्होंने बनाया है, माखन चोरी समिति, बहुत बढ़िया ट्रस्ट बनाए, माखन चोरी समिति। ग्वाल बाल बोले कि कन्हैया बड़ी अच्छी मंडली बनाया है, तो हम लोग इसके क्या रहेंगे, तुम सब लोग मेंबर बन जाओ, सदस्य।
और कहे तू, मैं प्रेसिडेंट हूं, हाँ इसका लीडर मैं रहूंगा। अरे ठीक है, अच्छा माखन मिलना चाहिए, अरे हाँ सब खिलाऊंगा, चिंता मत करो, पहले अपने ही घर से चोरी करके लाया। अच्छा ये माखन क्या है? माखन चोरी के पूर्व मैं चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण हो कि माखन चोरी है क्या, आध्यात्मिक भाव इसका। ब्रजेव संतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्म जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमः। वो समस्त पापों को चुरा लेता है भक्तों के, वो संतों के घर चोरी करता है, असंतों के घर नहीं। तो गोपियां संत थी, हाँ? गर्ग संहिता में आया है, पूरा महर्षय सर्वी दंडकारण्यवासिनः हरिम संप्राप्य कामेन ततो मुक्तः भवार्णव। जितने दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे, जब माता जानकी सेवा कर रही थी तो अपने को धिक्कारने लगे कि हमसे श्रेष्ठ तो स्त्रियां हैं जो भगवान की सेवा कर रही हैं। भगवान ने कहा ये वो मस्त, चलो अगले जन्म में तुम सब स्त्री बन जाना। तो वे ऋषि मुनि गोपी बन गए थे। वो चाहती थी, गोपियां चाहती थी कि मेरे घर कन्हैया आए और चोरी करे। अब फिर हम सब ध्यान से देखें, फिर हाथ पकड़े इसी बहाने, उससे प्रेम करें, यशोदा के पास ले जाएं, शिकायत करें। लीला भाई भगवान से कौन खेलेगा, कौन लड़ेगा? बताइए, साधारण आदमी लड़ेगा क्या भगवान से? कोई नहीं लड़ सकता साधारण आदमी। उन्हीं का कोई प्रेमी होगा भाई, चाहे जज हो कोई, उसकी पत्नी लड़ती होगी घर में, बच्चे कहते हैं आज आपने ये नहीं किया, और कोर्ट में चुप रहो भैया, जज साहब से कुछ इधर उधर की नहीं बोलो, नहीं तो मुकदमा गड़बड़ कर देंगे सर, चौपट। घर के लिए थोड़ी जज है कोई, घर के लिए थोड़ी अधिकारी है, घर के लिए वैसे ही है, नारवन सामान्य। तो गोपियां ऋषि मुनि थे, परम भक्त थे, और जो उनका प्रेमी भक्त है वही इनसे लड़ता था। रावण और कौन है? रावण राक्षस थोड़ी था, ये तो जय विजय उनका पार्षद था। नहीं, राक्षस को लड़ने की जरूरत है भगवान को क्या? हनुमान जी को भी नहीं भेजना पड़ेगा, नल नील ही काफी है। और एक साधारण बंदर आ जाए तो नाक में दम कर देता है। तो राक्षस को मारना कौन, उनके बाएं हाथ का खेल। वो तो भक्तों से प्रेम करने के लिए जाते हैं। भगवान राम वन में गए थे राक्षस को मारने के लिए, अयोध्या से नहीं बाण उठा सकते थे क्या? वहां से भी मार सकते थे, तो क्यों गए थे? दशकंध को मारने को चतुरंगिनी सैन्य होती, निपता होती खासी। दशकंध रावण को मारने के लिए चतुरंगिनी सेना सजा लेते अयोध्या से और सीधे चढ़ाई कर देते, लंका पे मार सकते थे। तो दशकंध को मारने को चतुरंगिनी सैन्य होती, निपता होती खासी। ऋषियों मुनि के उद्धारण को बहुयज्ञ विधान होते सुख राशि। मन राखते बंधु भरत को औसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। सबरी बनवासी न होती न जाओ, प्रभु राम ना बनते बनवासी, प्रभु राम ना बनते बनवासी। वे तो सबरी जैसे भक्त का कल्याण करने के लिए जाते हैं। तो उनका जो प्रेमी होता है ना, वही युद्ध करता है, वही उनसे खेलता है, साधारण आदमी नहीं। सबके बस का थोड़ी है। एक जगह रामलीला हो रही थी, रामलीला में अंगद जी हो गए बीमार, उनकी तबीयत खराब हो गई। अब ये हुआ अंगद किसको बनाया जाए? कहे मोटा ताजा है, गांव का छगन हलवाई है, इसको बना दिया जाए अंगद, तो काम बन जाए। बढ़िया गोंद लगा करके लाल पीले रुई चिपका दी गई पूरे शरीर में, नकली पूंछ लगा दिया गया, मुखौटा लगा दिया, अंगद तैयार। बोले क्या मिलेगा? कहे तुम कितना कमाते हो? 150 रुपए दिन भर में, तुमको 200 मिल जाएंगे, केवल अंगद बनने का 1 घंटे का अभिनय करना है। बोले ठीक, तो लाओ मिठाई खिलाओ, पैसे दो। कहे अभी क्या किए तुम? अभी तो करना है। क्या करना है? बोले रावण जब पूछेगा कि तुम कौन हो तो बता देना, मैं बाली का पुत्र राम का दूत अंगद हूं। फिर जो कुछ बताना होगा पर्दे के पीछे से हम लोग बताएंगे और तुम वही बोलना। बोला ठीक। अब अंगद तो कभी बने नहीं,
नकली अंगद कब तक टिकेंगे? तो भगवान से कब तक लड़ेगा कोई? कब तक प्रेम करेगा? वही जो उनका पुराना प्रेमी होगा, पुराना भक्त होगा। अब अंगद जी मंच पे चढ़ गए अंगद बन के। अब पर्दा खोला गया, 10 मुख का विकराल शरीर वाला रावण बैठा मिला। अब कभी अंगद तो बने नहीं, जैसे हम लोग बकबकाते हैं अभी कथा करना हो तो कांपने लगेंगे। अब कभी अंगद तो बने नहीं थे, हालत खराब। रावण डांट कर पूछा, है बंदर के बच्चे तू कौन है, बता तेरा काम है, क्या नाम है? अब अंगद तो कभी बने नहीं, हालत खराब, कांपने लगे, पसीने पड़ गए, ठंडी में पसीने। किसी को ठंडी बहुत लगती हो तो लोगों की भीड़ में मंच पे बुला लो, तो अपने आप गर्मी लगने लगेगी, सारी ठंडी भाग जाएगी। कांपने लगे, बोले माफ करना, मैं कोई अंगद को नहीं जानता, मैं इस गांव का छकन हलवाई। लीला बंद हुई। तो जो भगवान का प्रेमी है, भक्त है, वो भक्ति करता है, वो कथा सुनता है। सबके बस का थोड़ी ना बात है। दो गोपियां भगवान की भक्त थी, प्रेमी थी, इसलिए भगवान से लड़ती थी, झगड़ती थी। आपके बस की बात थोड़ी है भगवान से प्रेम करो, लड़ो, कर सकते हो, भाव से मान लो, अपना सखा मान लो, अपना स्वामी मान लो, अपना पिता मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ तो माता अलग, पिता अलग, लेकिन भगवान के लिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान माता भी बन जाता है, पिता भी बन जाता है, भाई बंधु भी बन जाता है, यार दोस्त मित्र सब कुछ बना लो, उसको सब बनने को तैयार है। तब आपके भी घर कन्हैया आएगा, आपसे भी प्रेम करेगा। लेकिन तुम्हें तो कथा में चिल्लाना है, कहां से कन्हैया आएगा? और माखन चोरी की ओर चलिए। माखन चोरी का भाव बता रहा था ना। मक्खन कैसे प्राप्त होता है? जब दुग्ध को अग्निदेव को आग की ताप दे करके तपाया जाता है कुछ देर समय तक, फिर उसको जब ठंडा होने लगता है, थोड़ा ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्म, फिर उसमें जमावन डाला जाता है, तब वो दही बन जाता है। फिर जब उसको मथा जाता है तब मक्खन प्राप्त होता है। फिर वो खूब ऊपर उतरा जाता है, उसको चाहे कहीं फेंक दो, डूबता नहीं है। तो जब यह जीव रूपी दुग्ध, जितने भी जीव हैं, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो, जब जीव रूपी दुग्ध त्रिताप की भट्टी पर, तीनों तापों को बतलाया था ना, दैहिक, दैविक और भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट और दैविक कष्ट, ये तीन ताप की भट्टी पे जीव रूपी दुग्ध तपाया जा रहा है। जब उसको बेचारे को सत्संग की शीतल बयार मिल जाती है। सत्संग क्या है? ठंडी हवा की तरह। लेकिन उसको तो बंद कमरा कर लेते हो, कहीं सत्संग की हवा न चल जाए, चिल्लाना शुरू। तो जब शीतल सत्संग की बयार चलती है वायु, तो उससे जीव रूपी त्रिताप पे तपने वाला दुग्ध शीतल होता है, थोड़ा शीतल हो जाता है। जब त्रिताप की भट्टी पे जीव रूपी दुग्ध शीतल हो जाता है, तब उसमें जरूरत पड़ती है जमावन की, खटाई की। ये क्या है? यह है गुरु मंत्र, जो संत गुरु भगवान मंत्र देते हैं दीक्षा। तो अब वो दक्ष हो जाता है, अब वो चक्कर पकड़ नहीं करेगा, कथा में बकबक नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं, शांति से सुनेगा। और जितने बकबक करने वाले होते हैं, एक भी मंत्र दीक्षा नहीं लिए होते हैं, लिए होते हैं तो ढोंग करते हैं और केवल बेवकूफ बना रहे हैं, केवल पागल बना रहे हैं। इनका दीक्षा निरर्थक है। कथा में बोलने वाले दीक्षा ले ही नहीं सकते, जो लिए हैं वो बोल नहीं सकते, जो बोल रहे हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं, सही दीक्षा नहीं मिली है। तो जब दीक्षा मिल जाती है, जब वो दूध जो है जम जाता है, अब उसका ओछापन खत्म, अब वो इधर उधर छलकने वाला काम खत्म, ठोस हो गया मंत्र दीक्षा से। अब क्या है जरूरत दीक्षा मिलने के बाद?
प्रारब्ध के मंथन दंड से, जो प्रारब्ध में सुख दुख लिखा है धैर्य से सहिए, और ये दीक्षा मिल गया हमारा नाश हो गया, ऐसे घटिया सोच मत रखिए, भगवान नहीं मिलेगा। प्रारब्ध के मंथन दंड को सत्कर्म की रस्सी से चलाइए प्रेम से। जब प्रारब्ध के मंथन दंड को सत्कर्म की रस्सी से चलाएंगे तो इसी दही से सुंदर मक्खन रूपी भक्ति प्रकट होगी हृदय में, और फिर ये जीव रूपी मक्खन तर चुका होगा, चाहे समुद्र में फेंक दो चाहे नदी में फेंक दो, वो सर्वत्र तर चुका है, वो डूबने वाला नहीं है, वो भवसागर से पार चला जाता है। तो जब ऐसा मक्खन होता है तो ऐसे जीव रूपी बने हुए मक्खन को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये है मक्खन चोरी का वास्तविक अर्थ। भगवान चोरी करेंगे, पूरी दुनिया को बनाने वाला भगवान हाथ में थोड़ा सा लड्डू जैसे लेकर के मक्खन घूमेगा। जो भगवान पूरी दुनिया को बना सकता है। जब भगवान आया था तो जो गाय 10 लीटर दूध देती थी वो 100 लीटर दूध देने लगी थी, तो 90 लीटर इनका दूध है, चाहे फेंके चाहे नहाए चाहे कुछ करें, वो चोरी करेंगे। ये है माखन चोरी का वास्तविक यथार्थ अर्थ। लीला भी किए थे, लेकिन उन्हीं का तो मक्खन था, बता तो दिया, दूध 100 लीटर दे रही थी गाय, तो उन्हीं का तो है 90 लीटर, चाहे जो करें भाई, उनकी मर्जी, उनका दूध, उनकी गाय, उनके भक्त, उनकी गोपियां। कंस के यहाँ तो कभी चोरी नहीं करने देंगे। तो ये है माखन चोरी। और क्या संतों का हृदय कैसा है? अच्छा, कैसे कह सकते हो संत के घर चोरी करे? भक्तों को प्रेम से उनका चित्त चुरा लेते हैं, चित्त चोर भी कहे जाते हैं। संत हृदय नवनीत समान, नवनीत समान, कहा कभी न पर कहब न जाना, कहो कभी न पर कहूँ न जाना। संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन की तरह। अब मोएवा भरोसे हनुमंता, अब मोएवा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, ऐसे संत जैसे व्यक्ति के हृदय रूपी मक्खन को भगवान चुरा लेता है, वो भगवान का हो जाता है, फिर वो संसार की ओर नहीं भटकता। यह है माखन चोरी। अब आ जाइए माखन चोरी की ओर। अब कन्हैया ग्वाल वालों को माखन खिलाया है, अपनी माखन चोरी समिति का गठन कर लिया, बढ़िया माखन खाए। ग्वाल वाल कहे बड़ा मीठा है, कहे मीठा क्यों है पता है? बोले क्यों? कि चोरी का है इसलिए मीठा है। एक बात ध्यान रखिए, बड़ी गूढ़ बात है। जब भी आप चोरी से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, छिपा करके कोई कार्य, अच्छे कार्य को भी छिपा के ही करना चाहिए, गुप्त करना चाहिए। जोग जुगुति जप मंत्र प्रभाव फल ही तब ही जब करह दुराऊ। जोग योग साधना, युक्ति, कोई युक्ति है अगर बता दोगे तो फिर युक्ति कहाँ रह जाएगी? फिर जोग जुगुत जप कर रहे हो, अब दिखा रहे हो, देखो देखो माला जप कर, कोई ऐसा नहीं कि देख रहा है तो ना करें, करें, दिखाने के उद्देश्य से न करें। और मंत्र को भी किसी को बताना नहीं चाहिए कि हमारा ये मंत्र है, हमारे गुरु महाराज ने ये मंत्र दिया, फिर वो मंत्र कहाँ रह गया? उसके मंत्र तो खत्म कर दिए आप, उसको तो रहस्य की तरह रखना है अपने हृदय में धारण करके। सिर्फ आप जानते हैं गुरुजी और कोई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि वह तभी फलदायी होगा जब उसको दुराव करोगे। हम कहेंगे नहीं है तो उसकी ताकत तभी होगी, लेकिन नहीं, भक्ति की अलग राह है। जो उसमें लिखा है उसी पथ पे चलना पड़ेगा, तब आप सिद्ध कर सकते हैं सही है गलत। अपने मनमानी से नहीं सिद्ध होगा, कि वो वस्तु नहीं, मटेरियल नहीं है कि साइंटिफिक सिस्टम से इसको सिद्ध कर सको, प्रूव कर सको। ये देखिए हृदय की बात है, भाव की बात है। अब भगवान
ब्रज की गलियों में माखन चोरी करने के लिए अपने ग्वाल बालों को लेकर निकल रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो माखन चोर भगवान ब्रज की गलियों में जा रहे हैं चोरी करने के लिए। गोपियां देख रही हैं कि कन्हैया आ रहा है, शिकायत भी करती हैं भगवान से, भगवान की शिकायत भी करती हैं कि यशोदा देख तेरा कन्हैया बहुत चोर है, बहुत चोरी करता है। भगवान नंदलाल की जय, माखन चोर भगवान की जय। सब ग्वाल बाल मंडली को लेकर के भगवान पधार रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन है, अपने जगह से मत उठना, कृपा करिए। अभी आपको लीला की तरह दिखाई जाएगी, थोड़ा सा आप सब्र करिए, बैठे रहिए, बस लगे कि आप मनुष्य हैं। ओरे भैया मनस का भाई मधुमंगल जी को माइक तो दे दो एक। कोर्डलेस माइक नहीं है भाई, कोर्डलेस माइक, माइक 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 ले लीजिए। मनस का या लीजिए, पकड़ ले पहले। हाँ भैया कन्हैया भैया आज तू ये बता भैया, ये सब गुरुदेव ने कहा इतकू है जाओगे हैं? या दीवारें इतकू कर ले उन्हें। हाँ भैया कन्हैया ये बता, आप ये छठे छठे ग्वाल बाल यहाँ सब सारे कायकू इकट्ठे करें, कायकू बुलाए? चोरी करने। अरे गुरुदेव ये अरे हनुमान दास यो कर्मे में काजे। अरे सारे चोरी हमने करी ना, हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के या बाप ने करी ना। अरे ये हमारे काका जी हैं, इनने कबो चोरी नहीं करी और तू सारे हमते कह रहे हो चोरी करवे क्यों भाई? ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों गुरुदेव? या चोरी के चक्कर में तो गुरुजी की ये उम्र एक्सपायर है गई भैया। जब ये अवस्था निकल गई, सोचो कि अब कौन दांत देखेगो। चलो अब अपना वेश धारण करें। क्यों भैया कन्हैया? अरे मधुमंगल काय की चोरी समझ रहे हो? हाँ हाँ, तो भैया यह चोरी के चक्कर में ये भटन टरड़ुआ रह गए। देखो हनुमान दास हैं, कोई दांत नहीं देख रहे हो गुरुदेव, और ये सारे चोरी करवो इन छोटे छोटे गुरुदेवन को चूत सारे चोरी करवो सिखावे को, कितनी गलत बात है। अरे तू साधु संतन की सेवा कर जाते, तेरी कछु ये बुद्धि शुद्ध है। चलो अरे भैया चोरी काय की समझ रहे है ओ मधुमंगल? अरे गुरु काय की चोरी बुई पाई पैसा की चोरी। छक सारे पाई पैसा की ना है। हाँ माखन मिश्री का कही माखन खिचड़ी ना तो माखन मिश्री मर मेरी ससुरी। जा सारे ये कोई चोरी है तो भैया कन्हैया हम ऐसी चोरी नहीं करेंगे। अच्छा तो चल मान ली तेरी बात, तू यूं बता चोरी करवे कहाँ चलेगो? बिहारी। कहाँ है बिहारी? बिहारी कहाँ है भैया? बिहार में जाएंगे हम चोरी करवे? कहाँ है गुरुदेव बिहार? बिहार में चोरी करवे? अरे तू बिहारी में ही ठाड़ होए। अरे बिहारी गांव है, और फिर ये कहाँ पर है? मिर्जापुर। वाह भैया वाह कन्हैया, मिर्जापुर बिहारी में चोरी करवे लायो है। ये गुरुदेव ही फंसवावे को। ये देखो गुरुदेव, आप डरो मत गुरुदेव। ये देखो क्यों है? अरे ये देखो, अरे सारे ब्रज के तू हमें मिर्जापुर ले आयो भाई। हम तो सोच रहे हम तो ब्रज में हैं, तू मिर्जापुर में चोरी करवावे वो बिहारी गांव में, सोटान की मार पड़ेगी। हनुमान दास जी बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है?
माँ तो खराब है वो देखो अरे कोई अच्छा गांव बता जहाँ हम लोग चोरी करें भैया। बरसाने। ओहो अरे गुरु वाह भैया, ये देखो कहा कह रहे हो कन्हैया बरसाने। अरे देख बरसाने को नाम सुन के तो मोहड़े में रसगुल्ला सौ पट्टे ही फूट जाए। अरे देख गुरु ये देखो बरसाने की गोरी जान के ये पता नहीं कन्हैया खा देते हो कबाड़ो कचू भैया कन्हैया उन गोरी गोरी कलैयन के नरम नरम गुलचा जब गुरुदेव के मुख पे पड़े तो रसगुल्ला तो पट्टे ही फूट जाए। क्यों हनुमान दास जी? हाँ रसगुल्ला फूट गुरु क्यों भैया कन्हैया? और सारे तू उन बरसाने की ललता विशाखा रंग देवी सुदेवी इन सबको भोरी मत समझे। क्यों भाई? हाँ भोरी मत समझे, या में मोकू श्याम दास की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों भैया कन्हैया? और देख ब्रजभान जी की जो बेटी श्री राधा जू है ना, तू उनने सारे भोरी मत समझियो। हाँ भैया कन्हैया तू उनने भोरी मत समझियो। अरे भोरी मत जाने ब्रजभान की किशोरी को पर जोरी में न तोते काऊ भात बिदहारेंगी। अरे तोय पकड़ नचा में और गाल गुलचा लगा में तो ही राधिका बना में आप कृष्ण बन जाओगे। तो ही राधिका बना में आप कृष्ण बन जाओगे। दंपति किशोर सोर हो गो ब्रज मंडल में तेरो जोर ना चले गो सब कस के निकासेंगी और आमेंगी बाल तो भाग जाओगे नंदलाल। अरे देखत ही लाल तो ही लाल कर डारेंगी। अरे देखत ही लाल तेरे गाल लाल कर डारे। भैया कन्हैया ऐसी हैं वो बरसाने की ब्रज गोपी, सारे उनके 80-80 गज के तो लहंगा हैं। काऊ ब्रज गोपी के लहंगा की घुमेड़ में आ गयो तो सारे लेटू की तरह ते फिरे करियो तो पे निकसहू नहीं जाएगो। क्यों गुरुदेव? ये देखो गुरुदेव पता है गुरुदेव आप पहले फंस चुके हो, निकले तो नहीं आप पे नहीं निकल गए हो। क्यों हनुमान दास ये निकल जाएगा? नहीं याके बस की ना निकल को। हाँ भैया तो भैया चोरी करवे बरसाने कह रो तो चोरी करवे चलोगे? अरे चलो भैया चलो चोरी करवे। अरे माखन मिश्री की चोरी है भैया। भाई देखो ये सब तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। क्यों निरंजन देव? हाँ। ये सब नाट गए, चोरी कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। अरे सारे तुम चोर नहीं, तुम्हारा बाप चोर, तुम्हारी मैया चोर, और जो बैठे ये सब चोर, और गुरुजी चोर है। गुरुजी चोर? हाँ। अरे सारे बहुत मार पड़ेगी तो मैं गुरुजी चोर। अरे गुरु हाँ बताओ कैसी बात कर रहे हो तुम? मार पड़ेगी हमें तो गुरु बताओ ना। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के हम ज्ञाता हैं। 4 वेद हमने अपने बेटा ब्रह्मा को दे दिए और एक वेद है पंचम वेद जो हमने हनुमान दास को दे रखा है। ये देखो ये है 5वां वेद, या में बहुत बड़े गुण हैं। परंतु देखो अब ये है बात, तो यह संसार में कोई ऐसा नहीं है जाने चोरी नहीं करी है। क्यों काका जी? कोई है ऐसा जाने चोरी नहीं करी? आगे नहीं है ना? आगे करो, आगे करो। कोई नहीं है। ये देखो काका जी सब पता है। गुरुदेव
जगत में जो देखे सब चोर, ये कोई ऐसा नहीं है जाने चोरी नहीं करी है। श्यामदास जी, जगत में जो देखे सब चोर, हानि लाभ तृष्णा माया में, अरे गिनत न संध्या भोर। राजा चोर राव और रानी, शहर चोर व्यापारी, 5 चोर सबके उर भीतर, कहा पुरुष कहा नारी। भैया ब्रह्मा चोर, ये तो नीचे के चोर है, अब ऊपर के चोर। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बक्ष चुराए। इंद्र चोर पृथ्वी को यह चोरो, पो पाखंड बनाए। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शंकर भगवान ने दुनिया के सबरे अवगुणन को चोरी कर ली। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। संत चोर, ये जो बैठे हैं बहुत बड़े चोर हैं। संत चोर हरि हृदय चोरायो, जो त्रहुवन विस्तारे। सब मिल चोरी करी श्याम की, अरे जो जापे बने आई। सूरदास प्रभु कहाँ लग बरनो, एक माखन चोर कन्हाई। भैया कन्हैया, अरे देखो गुरुदेव, ये हमारो कन्हैया है ना, ये सारे ऐसी वैसी चोरी नहीं करे, काऊ के घर में डाको नहीं डारे, या संसार के चोरी करवे में, तुम्हारे चोरी करवे में, कन्हैया के चोरी करवे में स्वर्ग नरक का भेद है। अरे ये जीव, ये संसार के लोग चोरी करें अपने स्वार्थ के अभाव में आए के, और हमारा कन्हैया करे चोरी इन ब्रज गोपिन को सुख देवे के ताई। तो गुरुदेव या की चोरी में, या चोरी को तो देवता तरसे क्यों नहीं, क्यों निरंजन देव चले, देर तो नहीं है रही है। चलो चले चलो चलो, आओ गुरुदेव, आज्ञा मिल जाए। पूछ लो गुरुजी से चोरी कर लो। गुरुजी से चोरी कर लो। हाँ हाँ कर लो। ये देखो गुरुजी राजी है चोरी में कन्हैया। आओ प्रजय प्रसिद्धम नवनीत चोरम। वाह भैया कन्हैया, आओ गुरुदेव। अरे इन्हें पकड़ो, इन्हें उठाओ गुरुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सब लोग अपने जगह पे बैठे रहेंगे, ठाकुर जी को जगह दे देंगे। सब लोग, कोई उठेगा नहीं, बस इतनी कृपा कर दो तो समझो दंडवत प्रणाम कर लेंगे। खा गया नंदलाल माखन चोरी से।
बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। भगवान ने माखन को चोरी किया, मटकी फोड़ दिया। गोपियां पहुंच गई शिकायत लेकर के यशोदा के पास। अरे कन्हैया, तूने चोरी कर लियो। सम्मुख में भी लिपटा लिया कन्हैया ने। गोपियां दौड़ा कर पकड़ ली, बोली ए नटखट कहाँ जा रहा है, रुक जा रुक जा। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़ बांधू। भागे भागे आए माखन चोर पकड़े तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़े तो ही बांधूंगी। भागे भागे नाहे माखन चोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। मेरे घर तू आया कैसे यह तो दे बतलाई चलिया। मेरे घर तू आया कैसे ये तो दे बतलाई। घड़े मटकियां फोड़ी तूने गोरस कीच मचाई चलिया। घड़े मटकिया फोड़ी तूने गोरस कीच मचाई। मेरे घर तू आया कैसे यह तो दे बतलाई। मेरे घर तू आया कैसे ये तो दे बतलाई। घड़े मटकियां फोड़ी तूने गोरस कीच मचाई। घड़े मटकिया फोड़ी तूने गोरस कीच मचाई। रुक ना रुक ना मचाऊंगी मैं शोर पकड़ तो ही बांधूंगी। रुक ना मचाऊंगी मैं शोर पकड़ तो ही बांधूंगी। आगे जय नहीं माखन चोर पकड़ तो ही बांधूंगी। भागे भागे नाहे माखन चोर पकड़े तो ही बांधूंगी। कन्हैया को पकड़ करके प्रभावती नाम वाली गोपी ले जा रही है कि चल बहुत नटखट हो गया है। अभी यशोदा से शिकायत करती हूँ, बहुत चोरी करता है। बाल सखा संग लिए ऊध में करता घर घर चोरी आए है। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोरी। ओए ओए पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोरी। अरे अरे तू जय अरे तू जय अरे अरे नेक आशीर्वाद तो देव जजमान को। आओ जजमान, इतकू आ जाओ, यही है हमारे आज के जजमान। भाई याने माखन खवायो है तो याकू आशीर्वाद देनो हमारो धर्म बने। हाँ तो याकू आशीर्वाद दे दो, क्यों भाई? हाँ निरंजन देव, खुशी दोनों फूटे हैं, ये आशीर्वाद है मधुमंगल को। ओ भैया का कह रहे हो? अरे भाई जजमान को आशीर्वाद देनो, जाने भोजन करायो, हमारो धर्म बने। कैसे दे रहे हो आशीर्वाद? खुशी रहो जजमान, आंख तुम्हारी दोनों फूटे और घोटून के बल गिरो, दांत
3200 टूटे हैं। फिर हाँ भाई देखो, आशीर्वाद में कोई कमी हो तो मोते कह सके। क्यों गुरुदेव, आशीर्वाद में कमी है? कमी बिल्कुल नहीं है। देखो गुरुजी जब बोले, जब गड़गड़ाते नारियल। और फिर गुरुजी बड़े दिनाते यार, चोरी के काजे तरस रहे, यही को तो यहाँ आए चोरी करवे को। पर भाई हमें यार चोरी में कछु आनंद कम आयो है। कन्हैया चोरी करे तो आपके कुड़ी धाम में करनी है। कुड़ी धाम में चोरी करवे को मेरा बहुत दिनाते मन है। क्यों भाई? हाँ जरूर। तो खुशी रहो जजमान, आग तुम्हारी दोनों फूटे। जैसे तैसे तमाते डकैत भगाए महाराज जी ने, अब तो फिर चोरी करवे मां पहुंच जा। ये देखो, कोई बड़ा डकैतन को सरदार बोलो है, ये बड़ा डकैत है। और माने सोची कि ये डकैत वहां पहुंच जाएगा तो यह डकैत है वहां से। क्यों भाई कन्हैया? अरे आशीर्वाद दो भाई, भक्त को भक्त हाथ जोड़ो। हाँ आशीर्वाद है भैया। खुशी रहो जजमान, आग तुम्हारी दोनों फूटे और घोटून केवल गिरो, दांत 3200 टूटे। तुम्हारे घर में लग जाए आग और चोर हम जैसे तुम्हें दिन में लूटें, और जीते रहो जागते रहो, सदा भट्टी में लागे रहो। भट्टी में लागे रहो, ये कहा है? अरे भट्टी हम लोग भक्ति बोले ना, हम बातें ब्रजभाषा में भट्टी बोले। अच्छा। कन्हैया की भक्ति में लगे रहो। अच्छा। ये हमारी गूढ़ वाणी है, ब्रजभाषा ही वेद। या ब्रजभाषा को सब कोई नहीं समझ पावे, भैया तेरी समझ में आ जाए। या को अर्थ गलत है रोए कि समझ ना रहे, अर्थ कर दे। भक्ति में आंख मीच के भक्ति करी जाए, फूटवे को मतलब आंख मीच के भक्ति करे हैं। और का कहते ने गौतम के बल। सुन ले देख, अब मोकू समय की कछु सीमा सता रही है, तू मेरे माथे खराब मत करे। सारे ऐसा आशीर्वाद देगो तो मारेंगे तो बिहारी गांव मारे। जा भैया जा। जा सारे सखी आ जाएंगी, मारेंगी तो ये हनुमान दास मेरे काज कर दियो का। भाग जा, सारे सखी आ रही ने बहुत पिटेगो। बोले माखन चोर भगवान की जय। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी आए है। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी आए है। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोली। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोरी। रुके रुके ना रुके ना मचाऊंगी मैं शोर, पकड़े तो ही बांधूंगी। रुक रुक ना मचाऊंगी मैं शोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़े तो ही बांधूंगी। भागे भागे नाहे माखन चोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। अरे अरे तू बना है वर जोर, पकड़े तो ही बांधूंगी। अरे अरे तू बना है वर जोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। भगवान नंदलाल को एक गोपी पकड़ी है कस करके। चले यशोदा से शिकायत करती हूँ, बहुत चोरी करता है। कन्हैया रास्ते में आया, बोला काकी हाथ लाल हो रहे हैं, दुखने लगे। अरे छोड़ दे ना, दूसरा हाथ पकड़ ले। अच्छा
छुड़ा कर भाग जाना चाहता है? नहीं नहीं, दूसरा हाथ पकड़ ले। और उसी के देवर को बुलाए, उन्हीं का सखा था, उन्हीं के मंडली का। बोले ए आजा, वो धीरे से आ गया। ले काकी, लंबा सा घूंघट डाली थी, दिखता तो था नहीं कुछ। ले काकी मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। और दूसरे हाथ की जगह अपने उसी के देवर का, अपने सखा का हाथ पकड़ा करके अपना दूसरी गली से निकल लिया और दुपट्टा डाल के महल के अंदर हो गए। और चिल्लाती हुई जा रही है। जब यशोदा के माँ के महल के पास पहुंची, ओ यशोदा रानी देख लो अपने नटखट लाल की सब कर तू कितना चोर हो रहा है, कितना नटखट हो गया है। यशोदा मैया आई, बोली है बाबरी किसका हाथ पकड़ के लाई है? मेरा लाला थोड़ी है, मेरा लाला तो सो रहा है, ये तो तेरा देवर है। जिस किसी को भी पकड़ ला बोल दे लाला चोर है। कन्हैया, ओ कन्हैया, आंख मलता हुआ आ गया। हाँ मैया, देख मेरा लाला तो सो रहा था। अब वो समझ गए, अच्छा समझ में आई बात, इसीलिए गली में हाथ छुड़ा करके भागा था। और तेरी लीला बड़ी विचित्र है, कभी लहंगा फरिया पहन लेता है, कभी छोरा से छोरी भी बन जाता है। लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। 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 करूं शिकायत देवादास तब करता सीना चोरी। करूं शिकायत देवादास तब करता सीना चोरी। लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। करूं शिकायत देवादास तब करता सीना चोरी। करूं शिकायत देवादास तब करता सीना जोरी। देखो देखो ये जय हो। गोपी हंसने लगी लीला देख के कि देखो कैसे छुड़ा के भागा। देखो देखो ये देखो देखो ये हंसत मुख मोर पकड़े तो बांधूंगी। देखो देखो ये हंसत मुख मोर पकड़े तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़े तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। देखो देखो ये हंसत मुख मोर पकड़े तो ही बांधूंगी। देखो देखो ये हंसत मुख मोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। अरे अरे तू बना है वर जोर पकड़े तो ही बांधूंगी। अरे अरे तू बनाए वर जो पकड़ी तो ही बांधूंगी। रुक ना मचाऊंगी मैं शोर पकड़े तो ही बांधूंगी। रुक रुक न मचाऊंगी मैं शोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़े तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़े तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़ी तो ही बांधूंगी। बोले माखन चोर बाल कृष्ण लाल की जय हो। इनकी अद्भुत माखन चोरी की लीला, विलक्षण लीला। एक गोपी के घर में गए, सो रही थी। उसने चैलेंज किया था भगवान को, मेरे घर आ जाए तो देख लूंगी। चुनौती दिया था, मेरे घर चोरी करके आ जाए तो देखो कितना बड़ा चोर है। भगवान उसी के घर में पहुंच गए ग्वाल वालों के साथ। पता है गोपी सो रही थी, बगल में उसका पति भी सो रहा था। और गोपी की चोटी थोड़ी लंबी थी और पति की दाढ़ी भी बड़ी लंबी थी। अब क्या किया, कन्हैया ने रस्सी लिया, उसकी चोटी में रस्सी बांधा और उसकी दाढ़ी से लटका दिया, कस करके बढ़िया बांध दिया और छिप गया झाड़ी में।
कंकड़ पत्थर मार के सोचा जग जाए, तब तो आनंद आए उसको। महा उपद्रवी भगवान लीला कर रहे, भक्त को आनंद दे रहे। अब बेचारी उठी, आंख रगड़ी पहले, अब उसे क्या पता है कि इधर क्या खेला हुआ है। जब उठी तो चोटी खींचे, और चोटी तो फिर भी मजबूत, उसकी दाढ़ी, अब उसकी दाढ़ी खींचे जोर से। वो बोले तू क्या कर रही है, वो बोला तू क्या कर रहा है। दोनों एक दूसरे के डांटे। बोला अरे बावरी मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही है। उसने बोला अरे बावरी मेरी चोटी क्यों खींच रहा है। देखा तो रस्सी का, और जरूर उस नंदलाल का करतूत होगा। दौड़ा लिया, भागे कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के। एक बार एक गोपी बोली अच्छा मेरे घर आए तो देखो कितना बड़ा चोर है। भगवान का चिंता मत करवा रहे हैं। भगवान उसके घर में गए, गोपी की चोरी की है, गोपी पकड़ ली, बांधने लगी रस्सी से, खंभे में बांधने लगी। अब भगवान लीलाधर मुस्कुरा करके देखे हैं, गोपी बांधना था भगवान को, बांध दिया केवल खंभे को। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं कि वो मुस्कुरा के देखे, मोहित हो गई गोपी। खुद भगवान के गोपी में बांध के दिखाऊं, हाँ कन्हैया बांध दे, उसी को खंभे से लपेट दिए। सास आई गई, भूत है कि बहू, इतने सुंदर है। भगवान रामचंद्र जी को जब जनकपुर की स्त्रियां गाली दे रही थी, गाली दिया जाता है ना विवाह शादी में, दिया जाता है, क्यों गाली दिया जाता है, कोई नहीं बता रहा है, दिया जाता है। इसके जो है वैज्ञानिक है, एक्सपीरियंस है। अब मैं क्या जानूं, जो गाली सुने हो उनको पता होगा। तो भगवान को गाली दे रही थी, लखड़ जी बोले कि प्रभु थोड़ा मुस्कुरा करके देख लीजिए, सारी गाली खत्म कर दीजिए, बवाल मचा हुआ है। तो क्या अद्भुत घटना घटी। राम को रूप निहारते ही, राम को रूप निहारते ही, सुधि भूल गई सब गावन हारी। भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। भूल गई अवधेश को नाम, देने लगी मिथिलेश को गारी। राम को रूप निहारते ही, राम को रूप निहारते ही, सुधि भूल गई सब गावन हारी। भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गारी। अवधेश दशरथ जी का नाम ही भूल गई, जनक जी को गाली देना शुरू कर दी। और ठहाका मार के दशरथ जी सब हंसने लगे। सखिया बोली देखो देखो शर्म नहीं आती, बताओ चक्रवर्ती सम्राट कैसा ठहाका मार के हंस रहा है। लक्ष्मण जी बोले चुप, बड़ी आई ज्ञान देने वाली, खुद तो अपने राजा जनक को गाली दे रही हो, शर्म नहीं आती। बेचारी मुख दबा ली, नीचे लटका लिया, शरण राम राम कहाँ हम लोग क्या कह दिए। तो उसी प्रकार कन्हैया मुस्कुरा करके देखा, गोपी को बांधना था कन्हैया को, तो कन्हैया ही उसको बांध के चल रहा है। एक गोपी के घर में गए, माखन चोरी किए। गोपी चोरी नहीं करने दे रही थी, बता दिए तुम्हारे सास को एक मारने वाले मरकहा बैल ने बहुत मारा है। भगी खेत की और इधर सब मटके के माखन खा गए, और एक मटके के माखन को रख लिए, सब में कीचड़ गोबर माटी भर दिए, ऊपर ऊपर से सुंदर मक्खन लगा के सजा दिए कि किसी को पता न चले। अब वो आई बेचारी बहू सास के पास, अरे माता जी आपको चोट तो नहीं लगा। अरे कौन सा चोट, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अरे कन्हैया ने तो बोला मरकहा बैल मार दिया। अरे बोली वो चोरी करने के लिए बोला होगा, चल जल्दी घर। दौड़ के आई, देखी कि वाह सुंदर मटके भरे हुए हैं मक्खन से। बोली पहली बार जिंदगी में कन्हैया ने चोरी नहीं किया। ला बहू थोड़ा सा माखन मिश्री खा लूं, भूख लगी है।
छोटे से मिट्टी के बर्तन में रखा था, उलट दिया बर्तन में, ले माता जी खाइए। जब उल्टा तो गोबर कीचड़। बोली जहर दे रही है मुझको। माता जी गलती हो गई, दूसरे बर्तन की रखी माखन को खा लीजिए। दूसरे बर्तन के माखन को उल्टा है तो उसकी भी यही कथा, उसमें से भी गोबर माटी कीचड़, सब में कीचड़ भरा था। बोली जरूर नटखट का ही काम है, और अपना ताली बजा बजा के हंसा है। अब माखन मिलना बंद, सब सतर्क। ग्वाल बाल बोले है कि नहीं है, ये माखन चोरी समिति के हम लोग कोई सदस्य नहीं रहेंगे। तू जान, तेरी माखन चोरी समिति जाने, ये मैं चला। अरे भाई काहे को नाराज होते हो? अरे कई दिन बीत गए, माखन नहीं मिल रहा है। चिंता मत करो, माखन मिलेगा। तुम लोग क्या करना है, एक काम करो, महावन में गोकुल के पास जो महावन है उसमें सब लोग बैठो, चिमटा लेकर के घर से। तो फिर कह सब मिलेगा तो और क्या करना पड़ेगा, कह सारे कपड़े उतार के फेंक दो। 8 छोटे छोटे बच्चे हैं, 5, 7, 10 साल के। अब सब छोटे छोटे बालक सारे कपड़े उतार के फेंक दिए अपने। अब नागा बाबा तैयार, चिमटा ले लिए। भगवान ने कहा धुनी रमाओ यही महावन में। अब धुनी रमाए, सब बढ़िया चिमटा लिए बजा रहे हैं। कन्हैया माला लेके पहुंचा गोकुल में सब जगह। काकी राम 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 राम। ए चुप, राम राम करने वाला तू चोर कहीं क्या? अच्छा बड़ा नहीं होऊंगा क्या, जिंदगी भर चोरी ही करूंगा क्या? दीक्षा ले लिया। तू दीक्षा ले लिया किससे? अरे वहां मेरे महावन में बहुत से नागा साधु आए हैं, उन्हीं से मंत्र दीक्षा लिया हूं। और नहीं विश्वास हो तो अपनी आंखों से चल के देख लो। और सही में नागई बाबा तो थे, सब चिमटा बजा रहे थे। अरे कन्हैया सही बात, अरे हाँ तो अरे उनका स्वागत सत्कार के लिए माखन मिश्री सब ले चल। मैं क्यों ले चलूं, तुम्हारा नौकर हूं, अपना ले चलो। अरे कन्हैया हम सब थोड़ा स्नान ध्यान करके साधुओं का दर्शन करेंगे, तो ले जा जल्दी से। वो तो चाह ही रहे थे कि दे, सब माखन मिश्री सब अपने प्रेम से दे रहे हैं, सब ले आ रहे हैं। ग्वाल बाल सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, गिरा रहे हैं, नहा रहे हैं दूध दही मक्खन से। अब गोपियां सज धज के स्नान ध्यान करके गई कि संत महात्मा का दर्शन करें, कल्याण होगा। जब आई तो देखी छोटे छोटे गोकुल के सभी बालक बैठे हैं नंग धड़ंग चिमटा लिए। उठाई डंडा, रुक जा नटखट, ये कोई जो है ग्वाल बाल ये सब यही के हैं, कोई साधु है नागा बाबा? भगवान ने कहा तो क्या है, नागा बाबा नहीं तो कपड़े बाबा हैं। नागा बाबा ही तो बोला था, झूठ क्या बोला? तो ऐसे ऐसे इनकी महाराज माखन चोरी की लीला है। बस यहीं पे माखन चोरी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आगे की भी कथा गोवर्धन लीला इत्यादि को करना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, माखन चोर भगवान की जय। एक दिन की बात है, माखन चोरी घर में किए, यशोदा मैया ने उन्हें उखल से बांध दिया। बंध नहीं रहे थे, 2 अंगुल की कमी हो जा रही थी। ये 2 अंगुल की कमी हमारे अहंकार का प्रतीक है, और 1 अंगुल की कमी यह है कि हम साधना नहीं करते, तपस्या नहीं करते, भक्ति नहीं करते, भगवान की ओर जाना नहीं चाहते। 1 अंगुल की कमी हमारी ओर से होती है, और दूसरी अंगुल की कमी भगवान कर देता है फिर। और जब 1 अंगुल की कमी आप पूरा कर देंगे, साधना भजन करेंगे, तो दूसरी अंगुल की कमी भगवान स्वयं, कुछ दूर आप चलेंगे तो स्वयं बीच रास्ते में ही आपको मिल जाएगा। अहंकार का प्रतीक है। जब अभिमान को छोड़ेंगे तो भगवान को प्रेम रूपी भक्ति रूपी रस्सी से बांध सकेंगे। नहीं, भगवान बंधने वाला नहीं है, भगवान ने स्वयं बांध के दिखाया। वहीं पास में खड़े हुए अमलार्जुन वृक्ष थे। कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी ने श्राप दे रखा था, ये स्त्रियों के साथ, अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, खेल कूद में लगे थे, जल विहार कर रहे थे। नारद जी गए, अप्सराएं झट वस्त्र पहन ली बाहर आके, ये अभद्रता करते रहे, उदंडता अहंकार के कारण मतवाले हो गए थे, शर्म नहीं आ रही थी। नारद जी ने कहा, अरे मूर्खों, तुम लोग देवताओं के पुत्र होकर के कलंक हो देवता के नाम पर, तुम लोग जाओ वृक्ष हो जाओ। देखिए जो सत्य मार्ग का होगा, ईमानदारी से जो सत्य राह पे चलने वाला होगा, वो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ कमी होगी
चाहे लालच होगा, लोभ होगा, कुछ होगा, नहीं तो सही मार्ग पे चलने वाला ऐसा नहीं करेगा। नारद जी तुरंत श्राप दिए, जाओ पेड़ बन जाओ, क्योंकि गलती है, अपराध है। गलत को सहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, आप मान लीजिए। गलती करना तो अपराध है ही, लेकिन गलती करने वालों को न रोकना, उन्हें स्वतंत्र छूट दे देना, यह भी एक अपराध है। न तो पाप करो और न प्रयास करो तुम्हारे ऊपर कोई पाप कर्म करने पाए, अपराध करने पाए। न तो स्वयं अपराध करो, न तुम्हारे ऊपर कोई अपराध करे, न स्वयं किसी को प्रताड़ित करो, न तुम्हें कोई प्रताड़ित करने पाए, तब आप सच्चे अर्थ में धर्मात्मा होंगे। चंद्रशेखर आजाद पिस्तौल लेके चलते थे। लोगों ने पूछा, आप संत हैं, आप इतने ब्रह्मचारी हैं, महान हैं, देशभक्त हैं, आप गीता लेकर चलते हैं और एक हाथ में पिस्तौल, यही है आस्था भगवान पर? गीता यही सिखाती है कि मारो, हिंसा करो। इतना सुंदर उत्तर दिया चंद्रशेखर आजाद ने कि आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सुनो गीता क्या कहती है, ये अंग्रेज कौरव हैं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन हूँ और ये मेरा पिस्तौल गांडीव धनुष है। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गांडीव धनुषधारी अर्जुन, हे अर्जुन गांडीव धनुष उठा और कौरवों को मार डाल। ये अंग्रेज कौरव हैं, मैं अर्जुन हूँ, गीता भगवान श्री कृष्ण है और ये पिस्तौल मेरा गांडीव धनुष है। तो न तो अधर्म करिए, न कोई अधर्म करने पाए, तब देश का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। लुंज पुंज व्यवस्था से नहीं कोई अपराध टलेगा, उसके लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। एक बार क्षमा किया जा सकता है, 2 बार 3 बार, जिंदगी भर क्षमा ही करने में बीत जाएगा। 1-2 बार क्षमा किया, सुधर गए तो आप महान है, कुसंग के कारण बिगड़े हैं। लेकिन नीच नीचाई न तजे हितो करे सत्संग, उसी के लिए दंड व्यवस्था की गई है। नहीं, भगवान रावण को सुधार देते हैं हाथ जोड़ के, कंस को भी हाथ जोड़ते, तो बोले नहीं भैया ये हाथ जोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए कानून बनाया गया, नियम बनाया गया, इसीलिए बनाया गया। तो नल कुबर मणिग्रीव अपराधी थे, इसलिए दंड दिया नारद जी ने। क्षमा मांगे तो संत दयालु होते हैं, बोले जाओ भगवान, जब वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो उनकी कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान के स्पर्श से वृक्ष उखड़ गए, उनसे वे दोनों देव पुत्र कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव अपने रूप को प्राप्त होकर अपने लोक चले गए स्तुति करते हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब वृक्ष गिरे तो नंद बाबा चिंतित हो गए, दुखी हो गए, अब गोकुल में नहीं रहना है, अब यहाँ से दूर जाना है। इधर एक फल बेचने वाली का प्रसंग है, बहुत सुंदर थी, भक्त थी भगवान की, उसके फल को लिए हैं, थोड़े से अनाज दिए, वो भी अंजलि से गिर गए, नन्हे से भगवान लेकर आई है घर में, वो भगवान को फल दी और घर में आई तो खाली हाथ, सोची मैया डांटेगी, और जब खोला है टोकरी को तो फल फल खरीदने कौन गया? जो दुनिया के लोगों के कर्मों का फल देता है, वो एक भक्त के फल को खरीदने जा रहा था। तो उसके फल को खरीदा और वो जब गई तो उसका टोकरी पूरा रत्नों से भर गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जब एक बार मिट्टी खाए थे तो उसका प्रसंग है, इनके मुख में जब यशोदा मैया ने देखा था तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ था। फिर योग माया के द्वारा भ्रमित करा दिए थे। एक बार दुग्ध पान करते समय जम्हाई लिए थे तो उसमें यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन हुआ था। अब निर्णय लिया गया कि पेड़ उखड़ गया, खतरा हो रहा है, पुतना आई, तिड़ावर्त आया, उत्कच आया, यहाँ अब नहीं रहना। एक उपनंद थे वृद्ध गोप, उन्होंने कहा भाई यहाँ से दूर वृंदावन नामक सुंदर वन है, वहां पे सब लोग चलें तो गऊओं के लिए बढ़िया सुंदर चारा भी मिलेगा, यमुना जल भी है और गोवर्धन गिरिराज भी है, उसकी तलहटी में उसके पर्वत शिखरों पे गौ माताएं सब चरेंगी, घास मिलेगा और झरनों से पानी भी है, फल फूल भी मिलेगा, वहीं चलते हैं। सब लोग सुंदर पावन पुनीत वृंदावन धाम में प्रस्थान किए और चंद्राकार आकृति बनाए हैं रथ और ये सब छकड़ों को लेकर। बालक और वृद्ध ये सब बैठ गए हैं और सब लोग पग यात्रा किए हैं।
वृंदावन में पहुंच करके एक गांव बसाया गया जिसका नाम हुआ नंद गांव। और रावल गांव से वृषभानु जी कीर्ति माता के साथ राधा रानी को लेकर के पहुंच गए हैं बरसाने। एक गांव बसाए हैं पर्वत के ऊपर, उसका नाम हुआ है वृषभानुपुर। आज का प्रचलित नाम जो बरसाना है, इसका प्राचीन नाम था वृषभानुपुर। वहां पे बस गए। अब भगवान वहां जाकर के बछड़ों को चराने लगे। वो सोचिए, दुनिया का मालिक, अखंड ब्रह्मांड नायक गो और बछड़ों को चरा रहा है और हम कुछ नहीं करना चाहते। हम इतने बड़े आदमी, हम झूठे पत्तल उठाएं। और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जूठल पत्तल उठाते हैं। उनसे बड़ा है कोई कार्य छोटा नहीं होता। हमारा कर्म छोटा होता है, नीच कर्म होता है, नीच कार्य नहीं होता। भगवान ने इतना छोटा काम किया तो भी भगवान है, पूजा की जाती है। और हम सोचते हम ये करें, हम वो करें, अहंकार नहीं करें। भगवान ने जो बनाया है उस पद की मर्यादा रखते हुए अपने को धन्य समझे, कृतार्थ समझे और अपने कर्तव्य कर्म को धर्म समझकर करें, तो वही कर्तव्य कर्म आपका बेड़ा पार कर देगा। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावहः। अपना श्रेष्ठ, अपना जो धर्म है वह श्रेष्ठ न हो तो भी दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म डरावना है, भय देने वाला है। धर्म अर्थात आपका वास्तविक कर्तव्य कर्म, जो आपका कर्तव्य कर्म है, पत्नी का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, पुत्र का, माता पिता का, संत का, ब्रह्मचारी का, यति का, सती का, जिसका जो कर्तव्य है अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक सत्य राह पे चलते हुए सच्चाई पूर्वक पालन करें, सत्यनिष्ठ होकर के, तो वही कर्तव्य कर्म आपका धर्म बन जाएगा और आपका उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, निश्चित है। मबदा सारे सादारे सा सारे सदा सारे मबदा सारे। हमारे अजय द्विवेदी जी की फरमाइश काफी देर से थी। राम नाम सोही जानी जो रमता सकली जहां, कण कण में वो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। हम सभी का एक दिन उसी भव सागर से उद्धार होना है, तो शब्दों पे विशेष ध्यान चाहूंगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे।
राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। जरा सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे, काहे को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आपका वही वास्तविक कर्तव्य कर्म धर्म बन जाएगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो भगवान तभी बेड़ा पार करेंगे जब भगवान ने जो कहा है उसको करो। जो भगवान के आदेश का पालन ही नहीं करना है काय को भक्त, तो फिर बेड़ा पार नहीं हो सकता। बछड़े चराने जा रहे हैं भगवान और हम लोग अहंकार करते हैं हम ये काम करें। वहां बत्सासुर का उद्धार हुआ है, बकासुर का उद्धार किया, धेनुकासुर का उद्धार हुआ। एक अघासुर अजगर के रूप में आया था, भगवान ने उसका उद्धार किया। 5 वर्ष के थे जब, अब ग्वाल बाल आश्चर्य की तरह घर में आके बताए कि कन्हैया ने आज अघासुर को मार दिया 6ठे वर्ष में। लेकिन इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए थे गोकुल में, वृंदावन में, कि कन्हैया सचमुच में भगवान है कि ऐसे साधारण बालक है, ये कंस को मार भी पाएगा कि नहीं। आए भगवान वन भोज कर रहे थे, वन में भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे थे। बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा ले गए, ग्वाल बाल गए खोजने के लिए, भगवान गए ढूंढने के लिए, नहीं मिले बछड़े, इधर ग्वाल बालों को भी चुरा ले गए। भगवान ने देखा कि ये कैसे हुआ, न तो ग्वाल बाल न बछड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रह्मा जी की ये कला है, चिंता मत करो। आज बता दिए भगवान की मैं सर्वव्यापी हूँ। भगवान बछड़े बन गए, भगवान ग्वाल बाल बन गए, भगवान कपड़े बन गए, भगवान ही रस्सी बन गए, सब कुछ बन गए भगवान। जैसे ग्वाल बाल थे छोटे मोटे ठिगने नाटे
पतले दुबले सब वैसे के वैसे, चिल्लाने वाले, लड़ाई करने वाले, प्रेम से बोलने वाले, सब ऐसे बन गए। बछड़े उछलने वाले, कूदने वाले, रमाने वाले सब बन गए। अब गायें अपने जो छोटे बछड़े हैं उनसे प्रेम नहीं करती, जो कृष्ण बने बछड़े हैं साहब उनसे प्रेम करती हैं। माताएं अपने जो नवजात शिशु हैं उनको नहीं दुग्ध पान कराती, जो बड़े बड़े ग्वाल बाल हो गए उनसे बहुत प्रेम उमड़ गया, क्योंकि ये भगवान थे। उसी समय सब ग्वाल बालों का विवाह हो गया था गोपियों के साथ। सब गोपियों का विवाह हुआ किसके साथ था? कौन ग्वाल बाल बना था? भगवान ही। भगवान तो कहते हैं मुझसे सारे लोग विवाह करें, वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे जो। देखिए जीवात्मा स्त्री है। जीवात्मा कौन है? स्त्री है। और परमात्मा क्या है? इसका पति है। लेकिन हम पाप करते हैं। इस जो शरीर रूपी चादर मिली है, चुनर मिली है, चुनरी, इसमें दाग धब्बा लगा लेते हैं, इसीलिए दुखी हैं। जीवात्मा तड़पती है, रोती है। बैठल रोवेली गुजरिया हो, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। आइल भगवाना का हमरो सनेसवा, आइल भगवाना का हमरो सनेसवा। गौना का संदेशा क्या है? ये आत्मा स्त्री है, पत्नी है भगवान की, किसी की आत्मा हो और भगवान इसके पति हैं। गौना का संदेश अर्थात भगवान के पास जाने का सूचना, बुलावा, अर्थात मरने की सूचना। आइल भगवाना का हमरो सनेसवा, जाए के हमरा के पियवा के देशवा। पिया अर्थात भगवान। जाए के हमरा के पियवा के देशवा। काच बाड़ी हो, काच बाड़ी हमारी उमरिया हो, काच की तरह है कब चिटक जाए। काच बाड़ी हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। नैहर में चारी गो यार बनवनी, नैहर में चारी गो यार बनवनी। दिन रात वो नहीं से नैना लगवनी, दिन रात वो नहीं से नैना लगवनी। नैहर जीवात्मा का नैहर कहाँ है? आप लोगों का मायका कहाँ होता है? जहाँ आपका जन्म होता है वही ना मायका है। तो जीवात्मा भी स्त्री है, इसका मायका यह संसार है।
इस संसार में जीवात्मा आई और आ करके काम क्रोध लोभ मोह को अपना यार मित्र बना लिया और इन्हीं के इशारे से चलने लगी। तो जीवात्मा पछता रही है मरते समय, याद आ रहा है सब बात। ओ नैहर में चारी गो यार बनवली, नैहर में चारी गो यार बनवली, दिन रात उन्हीं से नैना लड़वली, दिन रात उन्हीं से नैया लड़वली। और उनके सुतवली हमसे जरिया हो, हृदय रूपी सेज पे काम क्रोध लोभ मोह को बैठा लिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रेम को भुला लिए। उनके सुतवली हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। सारी बात सजना का हम भूल गई, सारी बात सजना का हम भूल गई, पछतात बानी ई का गई, पछतात बानी ई का गई। चार बात सजना का क्या है कि काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में मत जाना। जहाँ वासना है कामना है वहाँ उपासना करना, जहाँ क्रोध है वहाँ सरलता नम्रता धारण करना, जहाँ लोभ है वहाँ दान पुण्य करना, और जहाँ मोह है वहाँ भक्ति करना। इस चार बातों को गर्भ तक तो याद रखे, और जहाँ बाहर आए तो भूल गए, और अंत समय में जीवात्मा रो रही है। ओ चारी बात सजना का हम भूल गई, चारी बात पछतात बानी की का गई। लेकिन पछताने से क्या होगा, अर्थी जाने का टाइम आ गया। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी रंगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, उम्र ढलती। तो क्या हो रहा है, डोली आइल हो, डोली आइल हमरो दुअरिया हो, डोली आइल हमरो दुअरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, नगरिया में दाग लग गई।
आत्मा अंतिम समय में पछता रही है क्या कि जो इस चूनर में दाग लगा है पाप का, कुकर्मों का, दुष्कर्मों का, कुसंस्कारों का, इसको कैसे भूलेंगे। हो चुनरी का दाग कैसे छुड़ाई, चुनरी का दाग कैसे छुड़ाई, कैसे हम प्रभु जी के मुहवा दिखाई, कैसे हम सजना के मुहवा दिखाई। तो इसका कैसे पाप धुलेगा। केवल प्रायश्चित क्या है इसका, भक्ति भाव से, भक्ति रूपी साबुन से और भाव से जो नेत्रों से अश्रु गिरता है उस गरम गरम जल से, भक्ति रूपी साबुन से और नेत्रों के अश्रु रूपी जल से ही इस चूनर रूपी दाग में जो पापों का कलंक लगा है शरीर रूपी चूनर में, भक्ति रूपी साबुन और नेत्रों से जो प्रायश्चित का अश्रुपात है इसी से धुलेगा। तो जीवात्मा कह रही है चुनरी का दाग कैसे छुड़ाई, चुनरी का दाग कैसे छुड़ाई, कैसे हम सजना के मुहवा दिखाई, कैसे हम सजना के मुहवा दिखाई। जैसे पत्नी बहुत अपराध करे और रोने लगे, पति के चरण पकड़ ले, तो बताओ क्रोध ठंडा हो जाएगा कि गरम, ठंडा हो जाएगा ना। उसी प्रकार जीवात्मा जब रोने लगती है प्रभु से तो भगवान कहते चल अच्छा पाप तो किया लेकिन अब तेरा प्रायश्चित हो गया, तूने रो लिया, कष्ट मान लिया कि मुझसे अपराध, कितना करुणा निधान है भगवान। ऐसो को उदार जग माही निर्वाण दायक क्रोध जाग। तो जीवात्मा रोती हुई बोली जब चुनरी का दाग कैसे छुड़ाई, चुनरी का दाग कैसे छुड़ाई, कैसे हम सजना के मुहवा दिखाई, कैसे हम सजना के मुहवा दिखाई। बरसे ले अखिया को बदरिया हो, बरसे अखिया को बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, बरसे ले अखिया से बदरिया हो, बरसे ले अखिया को बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। इसीलिए प्रेम से हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये शरीर चूनर की तरह है, इसमें जब पाप करोगे तो इसमें दाग लग जाएगा। तो भक्ति करिए जिससे सारे अपराधों को भगवान क्षमा कर दे। इसमें अहंकार न करें। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, हम भगवान, ये पता नहीं भगवान है कि नहीं है। ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा ले गए। अघासुर का उद्धार कर चुके थे, अब सब वहां चले गए। यहाँ सब प्रेम कर रहे हैं, गोपियों का विवाह हो गया प्रभु के साथ। वैसे तो प्रभु के सभी जीवात्माएं पत्नी ही हैं। कबीरदास जी कहते थे, दुल्ही गावहु मंगल चार, मोरे घर आवा हो राजा राम भरतार। कि मेरे घर भगवान राम भरतार अर्थात पति मिल गया है। तो जीवात्मा क्या है? स्त्री है। जब मीराबाई गई थी वृंदावन में पहली बार, जीव गोस्वामी का दर्शन करने गए, वो स्त्रियों से नहीं मिलते थे, पर्दे का ओढ़ करके बात करते थे। मीराबाई नृत्य करने लगी, मस्त हो गई, प्रसन्न हो गई, बोली वाह, मैंने तो सोचा था पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वृंदावन में केवल एक पुरुष रहता है, वृंदावन बिहारी लाल। आज दूसरा पुरुष कौन प्रकट हो गया जो स्त्रियों से नहीं मिलता, आज तो उसका दर्शन अवश्य करना है। जीव गोस्वामी गूढ़ भरी बात को सुनकर प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए। तो पुरुष तो केवल एक ही है, बाकी सब तो प्रकृति है। पंचतत्वों का शरीर प्रकृति, जीवात्मा ईश्वर का अंश, स्त्री लिंग है सब। तो जीवात्मा चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, सब प्रभु की पत्नी ही है। तो उसमें भ्रम नहीं लाइए। इधर महाराज ब्रह्मा जी ले गए सबको, इधर वहां गए, छोड़े एक जगह बेसुध करके रख दिए। उनको पता ही नहीं कहां गए, पता ही नहीं चला। जितना देर में कमल की पंखुड़ी में छिद्र किया जाए, उतने देर में अपने ब्रह्मलोक से वापस आ गए। धरती पे बहुत तीव्र गति थी उनकी। और जब यहाँ आए तो यहाँ का टाइम कितना हो गया? 1 वर्ष। वहां कितना हुआ है? 1 सेकेंड। और यहाँ 1 वर्ष। जब यहाँ आए देखे कि वैसे ग्वाल बाल, वैसे बछड़े माथा पीटे, हे प्रभु का क्या देख रहा हूँ। ब्रह्मलोक में जहाँ छिपाए थे देखे तो वहां ग्वाल वाला बछड़े वैसे, यहाँ आए तो यहाँ वैसे, पहचान ही नहीं पा रहे थे। सोचे कि चलो ब्रह्मलोक में बैठकर आराम करूं, चक्कर आ रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। और जब ब्रह्मलोक में जाने लगे तो द्वारपाल उठा के डंडा मारे जोर से, चलो जोर से भागो, यहाँ कहाँ आ रहे हो। अच्छा हुआ मेरे प्रभु ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। भगवान ब्रह्मा बन के बैठ गए थे वहां। बोले यहाँ नकली बहुरूपीय ब्रह्मा बहुत घूमते हैं, देखना इस लोक में ना आने पाए। बताओ ब्रह्मा जी अपने ही लोक में नहीं पहुंच पा रहे, भगा दिए गए। ब्रह्मा जी कहे राम राम राम, बताओ मुझे यहाँ अपने ही धाम में नहीं रहने दिया गया। ईश्वर के विषय में कुतर्क करोगे कि भगवान है कि नहीं, तो यही दुर्दशा होगी, अपने ही पद से गिर जाओ। क्योंकि वो भगवान है, वो तो श्रद्धा विश्वास प्रेम का विषय है, खोपड़ी लगाने का नहीं, दिल लगाने का विषय है, दिमाग नहीं। ब्रह्मा जी से बोला द्वारपाल की, यहाँ से भाग जाओ, नकली बहुरूपीय ब्रह्मा बहुत टहलते हैं। मेरे ब्रह्मा जी ने पहले ही आदेश दे दिया था। अब शरण में आने लगे भगवान के, कहे उन्हीं से क्षमा प्रार्थना करो, नहीं कल्याण नहीं होगा। यहाँ जब ब्रज में आए तो ना कोई ग्वाल बाल ना बछड़, दिव्य महल गोलोक धाम का दिखाई पड़ा। गोपियां पहरा दे रही हैं, ब्रह्मा जी खुद पहरा दे रहे हैं। वहाँ 10-10 मुख के, 100-100 मुख के, बताओ हर ब्रह्मांड का पता नहीं कितने मुख के ब्रह्मा हो, यहाँ ही 4 मुख के हैं। 100-100 मुख के ब्रह्मा घबरा गए कि इनसे बोलना ही बेकार है कि मैं ब्रह्मा हूँ। ऊंटों का समूह जा रहा था, उसमें बहुत बड़े बड़े पेटियों में घर जैसा बना था, उसके ऊपर लदा हुआ था। जा रहे थे ऊंट सब, 4-4 खिड़कियां लगी हुई थी। ब्रह्मा जी पूछे भाई इसमें क्या जा रहा है? बोले इसमें सब ब्रह्मा भरे पड़े हैं 4-4। कहे ब्रह्मा जी क्या करने के लिए लदे पड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहे इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो उनको पद से बहिष्कृत कर दिया गया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इतने लोग आवेदन पत्र भरे हैं, किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा।
ब्रह्मा जी बोले कि और किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं है, मेरी ही खोपड़ी खराब है। गए हैं भगवान के शरण में पड़ गए प्रभु। नौ विद्यते प्रभव से तड़िदंबर आया। हे प्रभु आप ही प्रणाम करने योग्य हैं, आप ही स्तुति करने योग्य हैं। जैसे प्रभु जब गर्भ में बालक रहता है वो पैर भी चलाता है लेकिन माता उसका दुख नहीं मानती, उसको कष्ट नहीं देती, उसी प्रकार प्रभु हम सब आपके बच्चे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड रूप में विराट रूप तो आप ही के अंदर तो हैं हम सब। तो प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। प्रभु कृपा किए, आशीर्वाद दिए, क्षमा किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब असली ग्वाल बाल और बछड़े आ गए। और तब ग्वाल बाल आए और इधर 1 वर्ष हो गया अघासुर को मारे। तो अघासुर का पूरा जो अजगर का शरीर था सूख के लकड़ी हो गया था। ग्वाल बाल बोले कन्हैया ये तो अभी तूने अभी मारा अघासुर को और ये सूख के लकड़ी कैसे हो गया? भगवान कैसे बताएं कि तुम लोग कहाँ थे? भगवान ने कहा कि अरे ऐसी बात है, धूप आज बहुत तेज हुई, इतनी धूप तेज कभी हुई नहीं, इसलिए ये जो है लकड़ी जैसा सूख गया। तब ग्वाल बाल बताए कि अभी कन्हैया ने आज अजगर को अघासुर को मार डाला। तो इस कारण से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। काली दह की कथा आती है। यमुना जी का जल विषाक्त हो गया है काली नाग के कारण। उसके विष के प्रभाव से भगवान ने सोचा है कि मैं यमुना जी को विषाक्त नहीं होने दूंगा, निर्मल बना दूंगा। लेकिन आज तो महाराज गंगा यमुना जम सब में कूड़ा कचरा लोग डाले हैं। अच्छा हिंदू हैं लोग, जाएंगे पॉलीथीन में प्लास्टिक में फूल भरेंगे, अरे फूल तो फेंकते ही हैं, प्लास्टिक भी उसी में। मतलब सारा झाड़ू लगा करके जितना कूड़ा कचरा घर का हो, जय गंगा मैया हम तुमको करेंगे गंदा मैया। तो हम फूल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा दीजिए, प्रणाम करिए, धूप दीप दिखा दीजिए, वो तो ठीक है। लेकिन प्लास्टिक की चीजों को न फेंकिए, प्रदूषित मत करिए, कचरा मत फेंकिए कि अपने घर का सब कूड़ा कचरा उसी में डाल दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान गेंद खेलने के बहाने कूद गए यमुना जी में। मधुमंगल मनसुखा सब दुखी हुए। श्री दामा राधा रानी का एक भाई था, इसने बोला कन्हैया मेरा गेंद ला के दे। अरे कन्हैया बोला मर जाऊंगा, उसमें जहर है। अरे बोले मर तू चाहे जी, मेरा गेंद दे। भगवान कूद गए, फिर रोने लगा वो भी। यशोदा मैया नंद बाबा सब लोग दौड़ के ग्वाल बाल आ गए, सबको जबरदस्ती दाऊ जी रोके, नहीं सब कूद रहे थे यमुना में। इधर काली नाग के ऊपर भगवान पैर रखे। भगवान को पहले तो अपने शरीर से फंदे की तरह बांध दिया, लेकिन प्रभु इतने महान विराट पुरुष को कौन बांध सकता है बिना भक्ति के? उसका शरीर टूटने लगा, छोड़ दिया, उसके ऊपर पैर रख दे, कहे उठ जा कालिया नाग, नहीं उठ पाया। बोला प्रभु क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, मैं तो इसलिए इसमें छिप गया था क्योंकि गरुण जी मुझको खा जा रहे थे। गरुण जी और काली नाग में बड़ी युद्ध हुई थी एक बार। एक बार की बात है, कद्रू और बिनता कश्यप जी की पत्नी थी। बिनता जी के पुत्र हुए गरुण जी और कद्रू के पुत्र सांप हुए, सब जितने प्रजाति। इन दोनों में एक बार चर्चा चली कि सूर्य का घोड़ा सफेद होता है। बिनता जी ने कहा, कद्रू ने कहा नहीं काला होता है। बिनता ने कहा उसका एक अंग काला नहीं, पूंछ तक सफेद है, नहीं बोले काला होता है। तो बोले ठीक है, अगर काला हुआ तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, सफेद हुआ तो तुम हमारी दासी बनना। बोले ठीक। सफेद घोड़ा सूर्य भगवान का होता है। भगवान सूर्य के कितने घोड़े हैं? 7। सूर्य के किरणों के रंग में कितने रंग हैं? 7। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 7 ही रंग तो हैं, दूसरा और कोई रंग है नहीं है ना। और 7 ही घोड़े हैं। सांप उनके पुत्र कद्रू के लिपट गए घोड़े की पूंछ इत्यादि से और काला दिखने लगा, बेचारी दासी बन गई। जब इस छल का पता चला है गरुड़ जी को तो सारे सर्पों को खाना शुरू किए। फिर बिनता से क्षमा मांगा गया, तब सर्पों को भय मुक्त किए। बोला गया है कि तुमको
एक दिन निश्चित किया गया कि एक सर्प इत्यादि दिया जाएगा खाने के लिए, तुम सब सर्पों को मत खाओ। तो बोले ठीक है। तो जब इनकी बारी आई उन लोगों को इनका भोजन देने के लिए, तो काली नाग स्वयं उनके आहार को खा लिया। इस बात से क्रोधित होकर भगवान गरुड़ देव महाराज युद्ध किए, काली को एकदम अधमरा कर दिए। इस युद्ध में गरुड़ जी के 2 पंख गिरे थे, उससे एक से नीलकंठ हो गया और एक से मोर बन गया। यह कथा गर्ग संहिता में लिखी हुई है। गर्ग जी महाराज ने लिखा था, भगवान के समय के द्वापर के। तो इस डर से भाग आया था यहाँ, फिर भाग आया था पानी के रास्ते सीधे रमणक द्वीप में रहता था, रमणक द्वीप में वहां से भाग आया था। तो यहाँ कैसे बच गया? यहाँ गरुड़ जी को सौभरी ऋषि ने श्राप दिया था। यह कुंड कभी कालीदह सौभरी हृद के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। सौभरी ऋषि तपस्या करते थे। एक दिन गरुड़ जी किसी मछली को खा गए, मछलियां सब दुखी हो गई। तो इनको दया लगी, इन्होंने श्राप दे दिया कि गरुड़ जी अगर यहाँ कभी आओगे दोबारा तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और नष्ट हो जाओगे। इस भय से गरुड़ जी उस कुंड में नहीं जाते हैं। ये बात कालिया को पता थी, इसलिए यमुना जी के उस कुंड में रुका हुआ था। और नागलोक से अमृत छीन लाए थे गरुड़ जी, तो उसकी कुछ बूंदें टपक पड़ी थी उसी कुंड के पास। तो वहां एक कदम वृक्ष है, आज भी हरा भरा। ऐसी मान्यता है कि वही कदम वृक्ष है जिस पर से भगवान श्री कृष्ण कूदे थे यमुना जी में। अब यमुना जी तो थोड़ा दूर बह रही हैं, क्योंकि समय परिवर्तित हो गया, 5200 वर्ष पहले की बात है। तो यमुना जी ज्यादा दूर नहीं है किनारा। यमुना जी जैसे आपके गंगा जी का करार है, मान लो इतना दूर, लेकिन यमुना जी बहे वहीं से नहीं, लेकिन कभी वहां से बहा करती थी जहां वह वृक्ष है। तो ऐसी मान्यता है और लगता भी है कि हाँ ये पुराना होगा कदम वृक्ष, इसलिए वहां आ गया था। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर कालिया, तो प्रणाम कर रहा है तो तेरे ऊपर मैं नृत्य करूंगा और इसके प्रभाव से मेरे पद चिन्ह बन जाएंगे, तुझे गरुड़ का भय नहीं होगा। अच्छा, तो कालीदह में क्यों गए थे? कई कारण हैं। एक तो ये कारण है कि उसी हृदय में कुंड में नील कमल, नीला कमल खिलता था। कंस ने नील कमल मंगाया था 1.25 लाख नंद बाबा से। तो नंद बाबा कैसे जाएं? सोचता था कि जाएंगे तो मर जाएंगे, या तो इनका पुत्र जाएगा बचाने तो वो भी मर जाएगा, तो अगर वो भगवान होगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा फिर। तो उस नील कमल को लाने के लिए भगवान गए थे। पहला ये कारण, पहला कारण तो गेंद खाता, दूसरा कारण ये था। और एक कारण था, राधा रानी ने कहा था कि हे कन्हैया तू ऐसा नृत्य कर कि न तो कभी पहले कोई किया हो न तो भविष्य में कोई करे। भगवान ने कहा ए वो मस्तु, बताओ सांप के फण पे कोई नृत्य करेगा? मुर्दा सांप बिस्तर पे दिखे तो रात भर नींद नहीं आएगी। अब भगवान 101 फण वाला सर्प है। अब इस समय उसकी प्रजाति है कि लुप्त हो गई पता नहीं, उस समय ऐसी प्रजातियां थी। अब जब थी नहीं तो लिखा कैसे गया? विचार करिए, कहां तक कल्पना करेगा आदमी। 101 फण पर भगवान बंसी बजाते हुए ऊपर निकले हैं और नृत्य कर रहे हैं सुंदर। भगवान नंदलाल इधर यशोदा इत्यादि सब घबरा रहे थे, प्रसन्न हो गए कन्हैया की बंसी वादन को सुन करके। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुंदर भगवान नंदलाल ने नृत्य किया। कहा है कि देख लो राधा रानी, ऐसा नृत्य न तो पहले कभी किसी ने किया था और न तो कभी कोई भविष्य में करेगा। आरे की धार पर रस्सी पर तो नृत्य करते हुए सुना होगा, लेकिन सांप के फण पर कोई नृत्य नहीं किया। कौन करेगा? और काहे को डरे जब वही नारायण सांप पे सोते हैं हजारों फणों वाले शेषनाग के ऊपर, तो 101 फण वाले से कहां डरने वाले। उसके ऊपर कृपा किए, उद्धार हुआ, अपने रमणक द्वीप में भेज दिए उसको। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। धेनुकासुर का उद्धार, प्रलंबासुर का उद्धार की कथा है। और गंगा वहीं यमुना तट पे रुक जाते हैं संध्या काल में, तो आग लग जाती है।
रात्रि में अग्नि लग जाती है वहां पे मूंज के बनों में, तो भगवान उसका पान करते हैं। पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं तो बोलते हैं चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। मतलब मुख ही उनका अग्नि है। भगवान का मुख क्या है? अग्नि। तो कारण जो कार्य है वो कारण में विलीन हो जाता है। प्रमाण ये है कि मिट्टी का कार्य है ईंट और घड़ा। मिट्टी से जितनी भी वस्तुएं बनती हैं एक दिन टूट फूट के मिट्टी में ही मिल जाती हैं। तो कार्य कारण में विलीन होता है कि नहीं होता? इस न्याय से भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुआ है तो उन्हीं के मुख में लीन हो जाएगा। भगवान के मुख में अग्नि समान। एक बार वन में आग लग गई थी तो ग्वाल बालों और गौओं को बचाने के लिए भगवान ने अग्नि का पान किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज चीर हरण की घटना होती है। गोपियां सब भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी का व्रत रहती हैं। उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे माता कात्यायनी, कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करे जिसका विवाह न होता हो, कोई भी कन्या, तो उसका विवाह हो जाएगा। न विश्वास हो तो जाप करके देख लो। टाइम लगेगा, धीरज रखना पड़ेगा, नहीं कि एक ही दिन जब किया और विवाह हो गया। तपस्या में समय तो लगता ही है, लेकिन अच्छे जगह हो जाए, कल्याण होगा आपका, प्रेम करने वाला पति मिलेगा। तो प्रार्थना करती हैं। एक दिन भूल हुई, सोची कौन देख रहा है, भोर का समय है, ऐसे ही बिना कपड़े के ही अपना नहाने लगी यमुना नदी में। कई संत इसको खंडन भी करते हैं, कैसा है वो वस्त्र तो कुछ पहनी थी लेकिन ऊपर के जैसे दुपट्टा इत्यादि नहीं धारण की थी। घर में कैसे भी नहाइए, लेकिन तीर्थ में जब जाइए तो उसमें अच्छे से स्नान करना चाहिए, खासकर माता बहनों को मर्यादा में, क्योंकि तीर्थ का अपमान होता है, वरुण देवता का अपमान होता है। तो भगवान ने यह शिक्षा देने के लिए एक लीला किया। जितनी गोपियां गई थी स्नान करे, सबके वस्त्र को ले लिया, सभी के वस्त्रों को लिया और कदम पे चढ़ गए। आज भी वो कदम वृक्ष है, चीर घाट नाम है उसका, ऐसी मान्यता है। अब कोई शोध करे तो पता चले, वैसे लगता है कि हाँ ये होगा 5000 वर्ष पुराना, ऐसा नहीं। वृक्ष की आयु होती है लंबी, और भगवान का जिसके ऊपर कृपा हो, स्पर्श हो, तो उसकी क्या कहना। तो महाराज कदम पे चढ़ गए प्रभु। अब मधुमंगल बहुत ही नटखट है, बहुत मजाक किया है। मधुमंगल से काहे को रहा जाए। मधुमंगल बोला, अरे भैया सखाओ। हाँ क्या मधुमंगल? अरे श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, अरे बात ऐसी है भाई कि ब्रज मंडल की महिमा बहुत सुना था, आज आंखों से देख लिया। तो क्या देखा मधुमंगल? बोला देखा ये कि यहाँ के वृक्ष कपड़े फलते हैं। कपड़े फलते हैं, सुना रहा है गोपियों को, कपड़े फलते हैं। हाँ कपड़े फलते हैं, आंखों से देख लिया, लेकिन वृक्ष बड़े बेकार हैं, इनकी दृष्टि सम नहीं है, अच्छे नहीं है। सब जो है स्त्रियों के वस्त्र फले हैं, हम लोगों का एक भी धोती कुर्ता नहीं है। अब गोपियों को ध्यान है, अरे कहीं हमारा कपड़ा तो गायब नहीं कर दिया, देखी कपड़े गायब, कहे देता है कि नहीं मेरे कपड़े को। चारों वर्णों की गोपियां हैं। आप कहते हैं भगवान सबसे प्रेम करता है, तो केवल ब्राह्मण से नहीं, सबसे, सब जाति से, सब धर्म से। चारों वर्ण की गोपियां थी। बोलने लगी, श्याम सुंदर ते दास्य। आप देखिए इस श्लोक का भाव भाई, चारों वर्ण कैसे प्रमाण, उनके शब्दों से, कर्म के आधार पर वाणी निकलती है, ठीक है। श्याम सुंदर ते दास्य, जो शूद्र वर्ण की गोपियां थी, सेवा करने वाली, करे हम आपकी दासी हैं, सेविका हैं, दे दो कृपा करके वस्त्र को। और
करवामातवोदितम्। अब हाथ जोड़ने वाली कौन वर्ण की गोपियां हैं? वैश्य वर्ण की। नम्रता, भाई उनको व्यापार करना है, अगर गाली देंगे तो कौन दुकान पे जाएगा? बस अरे कन्हैया हाथ जोड़ के दे देना। देहि वासांसि धर्मज्ञ, धर्म की जरा ब्राह्मण लोग धर्म ज्यादा जानते हैं। अरे तू धर्म को जानता है, दे देना। और क्षत्रिय वर्ण की लड़ाकू विमान, तो वो काहे को मानने वाली? नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे, देता है कि नहीं? नहीं राजा, सभी शिकायत करूंगी। ऐठने वाले। अच्छा, एक ही शरीर में चारों वर्ण हो सकते हैं। नम्रता आ जाए, ज्ञान हो जाए तो ब्राह्मण, वीरता शूरवीरता आ जाए तो क्षत्रिय, व्यापार कर रहे हैं तो वैश्य, सेवा कर रहे हैं तो शूद्र। इसीलिए चारों अंगों को बोला गया है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुस्तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। मतलब इसी शरीर में दर्शाया गया है वेदों में कि ब्राह्मणों से मुख मासी, ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उदर है, और शूद्र क्या है? चरण, जो सेवा करे। और सबका कर्म भी निर्धारित है। भाई ज्ञान कहाँ होता है? वेद और ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ये सब कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। सेवा करना कहाँ से होगा? पैर। और रक्षा करना, हाँ पैर थोड़ी रक्षा करेगा। कहीं खुजली हो, कहीं चोट लग जाए, तुरंत हाथी, आंख में चोट लगता है हाथ ही जाता है, पहले जाता है कि नहीं? पैर थोड़ी जाएगा आंख को बचाने। तो ये छत्री साहब है, और ये सेवक साहब है पैर जी, और उधर वैश्य साहब हैं, और हाँ गुप्ता जी चक्की फिर चलती रहती है हर समय, इंजन धक 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 धक, और इधर किडनी लीवर सब कार्य कर रहे हैं। और ये बेचारे ब्राह्मण साहब दिन रात सोचते ही रहते हैं, इनको टाइम ही नहीं है। और छत्री साहब रक्षा करने में लगे हुए हैं। और एक पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया है, हृदय पूरा अंदर, आत्मा अंदर, शरीर के अंदर ब्रह्मांड की तरह है, दुनिया की तरह। ये भी एक जगत है, अंतर जगत इसको बोलते हैं। इस जगत की रक्षा के लिए भी चारों वर्ण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। वही चीज बाहर जो मटेरियल, जो मेटेरियलिस्टिक जो है संसार है, जो भौतिक संसार जो है, इसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य बने हुए हैं। भाई कार्य तो इसी प्रकार होगा। चौथा कोई विकल्प नहीं है कोई कार्य करने का। पूरे संसार का आधार है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, मानो या न मानो, प्रमाण है। क्योंकि कार्य तो कुछ करना पड़ेगा। शूद्र की उत्पत्ति हो गई, रक्षा तो करना पड़ेगा, क्षत्रिय की उत्पत्ति हो गई। बिना कर्म किए रह नहीं पाओगे, कैसे क्या खाओगे क्या पियोगे, हो गए वैश्य की उत्पत्ति। बिना ज्ञान के, बिना सोच विचार के कुछ कार्य नहीं कर सकते, तो हो गई ब्राह्मण की उत्पत्ति। तो इसको लोग ईर्ष्या द्वेष बस नकार रहे हैं, लेकिन ये साइंटिफिक है, एक विज्ञान था ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, जिसको हम गलत अर्थों में ले लिए, वो भी मुगलों के कारण और ईसाइयों के कारण। उसके पूर्व बहुत प्रेम से भारतवर्ष के लोग रहते थे। इसका प्रमाण है चीनी यात्री फाहियान, जब राजा हर्षवर्धन का शासन था उस समय, अंग्रेजों और मुगलों के पूर्व की बात है, उसने लिखा कि भारत एक समृद्धशाली देश है, यहाँ हरितिमा है, सर्वत्र खुशहाली है, कोई गरीब नहीं है, कोई दुखी नहीं है, सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, मिल के रहते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। क्या बताओ, विदेशी झूठा लिखेगा? क्या बेवकूफ बनाते हैं लोग, मूर्ख हैं बिल्कुल, निंदा करते रहते हैं धर्मों की, ब्राह्मणों की, संतों की, जानते कुछ नहीं। तो ये एक टेक्निक थी। कितनी अच्छी बात बताई। चार के अलावा कौन है पांचवा विकल्प बताइए? पूरा संसार सिर्फ इसी से चल रहा है, और झूठ बोल रहे हैं। जैसे कोई नेता है तो समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, युद्ध करा रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष करा रहे हैं। जब तक नेता मरे हुए थे, जिंदा नहीं थे, इनका नाम नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती, सब एक दूसरे का सहयोग करते थे, हाथ पांव नम्रता सब कुछ करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे।
तो कैसे मैं मान लूं? ऐसी कोई परंपरा नहीं। तो सभी वर्णों की गोपियां हैं भगवान से प्रेम कर रही हैं। शूद्र वर्ण की गोपियां क्या कह रही हैं? श्याम सुंदर ते दास हम तुम्हारी सेविकाएं, दे दो ना। वैश्य वर्ण की स्त्रियां कह रही करवामत अबोधितम, हाथ जोड़ रही हैं, दे दो। ब्राह्मण वर्ण के करें देहि वासान से धर्मज्ञ, अरे तू धर्मज्ञ है, दे देना। नो चेदराज्ञ भ्रुवा महे क्षत्रिय वर्ण की लड़ाकू विमान, हम तो राजा से शिकायत करेंगे। भगवान ने कहा जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा राजा खसम लगते हैं ना, खसम लगे, जाओ जरा देखें। खसम ब्रज में पति को बोलते हैं, जाओ देखें कितना तुम्हारे राजा सुनता है, जरा तुम्हारे भी पति लोग देख तो ले कैसे नहाती हो तुम लोग यमुना जी में, शर्म नहीं आता। चरणों में पड़ गई, हे प्रभु हे स्वामी आप ही दे दो वस्त्र को। भगवान ने क्षमा प्रार्थना करवाया उनसे, सूर्य भगवान को नमस्कार की, वरुण देवता को प्रणाम की, फिर उनके वस्त्रों को लौटा दिए हैं। गोपियों ने कहा हम वस्त्र नहीं लेंगे, हम वस्त्र ही नहीं धारण करेंगे। भगवान ने कहा क्यों? बस यही ज्ञान देने के लिए चीरहरण हुई थी। चीरहरण अर्थात शरीर की नश्वरता का हरण, शरीर की नश्वरता को बतलाना। गोपियों ने कहा ये शरीर तो एक दिन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अब हमको क्या जरूरत है? आत्मा तो खुद ही एक वस्त्र धारण किया हुआ है, शरीर रूपी चूनर का, चादर का, तब दूसरे वस्त्र की क्या जरूरत? भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम लोग आत्मभाव में आ गई हो, लेकिन फिर भी लोक मर्यादा की स्थापना के लिए वस्त्र को धारण कर लो। तो वस्त्र, ये शरीर रूपी वस्त्र किसके लिए मिला है? लोक मर्यादा की स्थापना के लिए, धर्म कर्म करने के लिए, भक्ति करने के लिए, परोपकार करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, प्रेम करने के लिए, ईर्ष्या द्वेष वासनात्मक जीवन बिताने के लिए नहीं। ये तो कुत्ते बिल्ली गधे भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम एको विशेषः धर्मेण हीना पशुभि समाना। भोजन करना, भूख लगना, प्यास लगना, सोना, डरना। अभी डंडा दिखाइए कुत्ता भाग जाएगा, डरता है इसका मतलब। तो भोजन करना, सोना, डरना, पुत्र उत्पन्न करना, ये सब क्रियाएं तो कुत्ता बिल्ली गधा भी कर रहे हैं। और वही तुम खा रहे हो, सो रहे हो, डर रहे हो, पुत्र हो गए, पुत्र पौत्र आदि हो गए, तो सोच रहे हो आप बहुत बड़े मनुष्य हो। विद्वानों ने कहा आप मनुष्य नहीं हो सकते, आपको धर्म ही केवल विशेष बनाया है आपको पशुओं से। और धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म अगर नहीं है, भक्ति नहीं है, सत्कर्म नहीं है, तो आप पशु में और आप में कोई अंतर नहीं है। ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना, सुंदर गाना है ना, वो बिना सींग पूंछ का जानवर है। तो गोपियों ने पहन लिया वस्त्र को। भगवान ने वृक्षों की महिमा का गान किया है कि धन्य है वृक्ष कि जो परोपकार करते हैं, धूप में खड़ा स्वयं करे छांव से उपकार। सीखना है सीख लो, सीखना है सीख लो वृक्षों से मेरे यार, धूप में खड़ा स्वयं करे छांव से उपकार। तो वृक्षों के विषय में बतलाए हैं, शिक्षा दी है। वर्षा एवं शरद ऋतु का वर्णन है। महाराज वेणु गीत का प्रसंग है। वेणु गीत के माध्यम से सुंदर भगवान की लीला बताई गई है कि भगवान कितने सुंदर हैं, कैसे लीलाधर हैं। 21वें अध्याय का 5वां श्लोक वेणु गीत का आपको बता देना चाहते हैं, बहुत सुंदर है। बरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं बरहापीडम मयूर पिच्छ मोर पंख को धारण किए हुए, कितनी बड़ी शिक्षा। एक छोटे से जीव पर भी कृपा करते हैं और मोर पंख धारण किए हुए हैं। मानो शिक्षा देते हैं कि मोर बोलता बहुत प्रिय है, मीठा है, लेकिन खाता क्या है?
क्या खाता है? सांप। ये लोग भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्च किए हैं। तो सांप खाता है तो बोलना तो प्रेम से चाहिए, लेकिन जहां अधर्म हो तो वहां पाप को खाना चाहिए, अन्याय को खा जाना चाहिए, अनीत को, बुराइयों को नष्ट कर देना चाहिए। उसमें कोई सरलता नहीं, कोई दया नहीं। अन्याय को अगर पालोगे तो एक दिन वो बहुत बड़ा बीमारी बन के उभरेगा। जैसे सांप को पालोगे तो कभी न कभी कुचले दब जाएगा और डसेगा जरूर। तो उसी प्रकार सर्प रूपी जो आपकी बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, इनको आप खा जाइए, खत्म कर दीजिए भक्ति से, सत्संग से। ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने मोरपंख धारण किया हुआ है और सदैव अधर्म का विनाश किए भगवान। और बोलते हैं धर्म संस्था पनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्कृतों का, पापों का, पापियों का विनाश करने के लिए आते हैं, विशेष प्रकार से नाश कर देते हैं। तो उसी प्रकार मोरपंख से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? मोर से, जो मोरपंख धारण किए हुए हैं, कि मोर बोलता बहुत अच्छे से, नम्रता से, लेकिन जहां देखता है विषधर को उसको नष्ट कर देता है। उसी प्रकार हमें भी अपनी बुराइयों को क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। हमें न खत्म कर देना भैया कि हम भी बुराई है, पकाए जा रहे हैं कब से। नहीं है। तो ये शिक्षा मिलती है इससे। तो मोर पंख धारण किए हुए हैं, बरहा पीडम मयूर पिच्छ धारण किए हुए हैं, नटवर बपुहु, एक नट की तरह, एक अभिनेता की तरह, एक हीरो की तरह सुंदर लीला कर रहे हैं। हीरो कौन है? नारायण श्री कृष्ण। बाकी कोई हीरो नहीं है, सब बेवकूफ बना रहे हैं। और हीरो कौन है? आपके देश के जवान। और हीरो कौन है? आपके देश के किसान। और हीरो कौन है? जो आपके गुरु हैं, संत हैं, अध्यापक हैं, जो आपको अच्छी शिक्षा दे करके आपकी जीविकोपार्जन का साधन बतला रहे हैं और आपको जीने की कला सिखा रहे हैं। ये हीरो हैं। बाकी तो बेवकूफ बना रहे हैं। हीरो नहीं है, ये नाश कर रहे हैं देश का। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, फिर चादर ओढ़ ओढ़ के पिक्चर देखना। गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन रात में पता चलेगा माता पिताजी सोचेंगे कि सो गई बेटिया बेटे हमारे, और बढ़िया व्हाट्सएप और फेसबुक पर चैट चल रहा है एक दूसरे से, प्रेमी प्रेमिका से, और बढ़िया रात में लगाए फिल्म देख रहे हैं। आहा, हमारी बेटी रानी और बेटा राजा सोया फिर 2 बजे बेचारा, तो काहे ना 8 बजे उठे। ये पढ़ाई चलती है इनकी। असली पढ़ाई यही है। मतलब उसमें से 10% होंगे अच्छे पढ़ने वाले, ईमानदार, बाकी यही करते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं क्या? चलो भला कम से कम सही बात को मान लिए भैया, बहुत बड़ी बात है सत्य को मानना। तो आप लोग यही करते हो क्या? नहीं कह रहे, नहीं करते। भगवान ही मालिक है कि तो आप जाने, कि तो भगवान जाने, दूसरा कौन आपके अंदर घुसा है कि जाने। तो महाराज भगवान सुंदर हीरो हैं, उनके जैसा हीरो कोई हो ही नहीं सकता। बाकी सब तो बेकार जीरो हैं, और जीरो भी नहीं है, शून्य भी काम का है, तो जीरो भी नहीं है। नए हीरो हैं और नए जीरो हैं। ये क्या है? ये तो कीड़ो हैं, कीड़े मकोड़े। जो अच्छे लोग जो धर्म की बात करते हैं, धर्म के ऊपर फिल्म बनाते हैं संस्कार युक्त, उन लोगों का सम्मान है, उसकी भी जरूरत है मनोरंजन के रूप में। और लोग मनोरंजन के साथ साथ अच्छी शिक्षा लें, इसका अगर ध्यान देते हैं तो सराहनीय काम है। लेकिन ऐसे लोग 2-4%, 1% होंगे। तो अब हम इस समय तो हम नहीं मानते। इतनी कष्ट होती है, भोजपुरी के लोग तो मर जाए तो अच्छे, जो गंदे गाने गाते हैं। अब बताइए, ये बोलते हैं गाना बनाए हैं नीच लोग, राधा तोरी चुनरी बा लाल लाल रे। बताओ, भगवान श्री कृष्ण इतनी घटिया बात बोलेंगे, इतनी अश्लीलतापूर्ण अभद्र बात। राधा के गोरे गाल रे, होठ लाल रे, यही भगवान को बस यही बचा है। हमारे धर्म को बिल्कुल अपमानित कर रहे हैं। जहां देखो तहां धर्म की निंदा हो रही है कि ये धर्म है। आपके तो कृष्ण ने ये किया, पढ़ना लिखना तो है नहीं, इनको तो तुरंत गोली मार देना चाहिए, आदेश दे दे सरकार ऐसे घटिया लोगों को। ये भजन है, बताइए, ये भजन है।
अगर इतना घटिया भजन है तो गंदी गाना कितना घटिया। अब बताइए भोजपुरी कितना दुर्गुणों में पड़ गया है कि जब भजन में अश्लीलता घुसेड़ दिया तो अश्लीलता में तो मर गया, बिल्कुल नाश कर दिया देश। हिंदी फिल्मों में तो कुछ मर्यादा भी थी पहले, लेकिन आज भोजपुरी लोगों ने तो नाश कर दिया। ये लोग मर जाएं, भगवान को अच्छा है नीचे लोग, बिल्कुल देश का एकदम नाश करके रख दिया है। कितने अभद्र वस्त्र, कितने अभद्र गाने। बताओ, राधा चोरी चुनरी व लाल लाल, 2 जूते इनके मुंह में। कहाँ लिखा है बाबूजी? भजन लिखने का शऊर नहीं, तमीज नहीं, लिख दिए, आता न जाता। वेद शास्त्र में भजन लिख रहे हो भगवान के ऊपर ना। भगवान को तुम्हारे बाप ने बनाया है क्या? भगवान की बात लिख रहे हो, शास्त्रों को पढ़ो पहले और प्रमाणिक चीज लिखो जो सही हो। अरे फर्जी उलूल जुलूल के जीव मन में अड्ड का बड्ड लिख दिया ना, अड्ड का सड्ड, इससे कल्याण होगा। गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। कौन से वेद में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन से पुराण में लिखा है? वो तो भक्ति का नशा करते थे, प्रेम का नशा करते थे। हिमालय में गांजा होता है, देखे थे? कौन देखा है? बताओ, हाथ उठाओ गांजा पीते हुए शंकर जी को। कोई देखा? शंकर जी को ही नहीं देखे हो कि गांजा भांग तो दूर की बात है। बेवकूफ बनाना समाज को। बम बम भोले, भोलेनाथ का प्रसाद छान छान किसी की न मान निकल जाएगी जान। भोलेनाथ का प्रसाद है, और सांप लपेटे हैं तो वो प्रसाद भी ले लो। गंगा जी को धारण किए हैं, तुम जो है 1 बाल्टी जल ही धारण करो, उसका प्रसाद नहीं, गांजा भांग दारू का प्रसाद। तो घटिया फिल्मों को बिल्कुल छोड़ ही दो। अगर हमारे युवक युवतियां, मेरे भाई बंधु, सुरपणखा लोग हमारे बहन नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, नक्कटे लोग, घटिया लोग हमारी बहन। हमारी बहन तो सीता, गायत्री, सावित्री, अनसुईया, अरुंधति ऐसी होती हैं। नाक कटवाने वाले लोग हमारे भाई बंधु हैं कि ये सब सुरपणखा की, रावणों की औलाद है, कंसों की औलाद है। तो इन सब गानों का बहिष्कार करिए। हम कहते हैं फिल्म बनी रहे, मर जाए बना के। आप जिस दिन अच्छा देखना शुरू कर दोगे, उनके बाप अच्छा बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये लालची हैं, लोभी हैं, ये तो पैसे के लिए जो है बिक जाएगा। जिस दिन आप जो अच्छी चीज देखना शुरू कर दोगे, उस दिन से अच्छी फिल्में बनना शुरू हो जाएगी और समाज एक संस्कारित हो जाएगा। तो आप देखना बंद कर दीजिए। नहीं विरोध कर सकते तो उस चीज का बहिष्कार, उसका यूज ही मत करो। दुकानदार क्या लाता है बेचने के लिए? जो आप खरीदोगे। कहता है कि भाई इस चीज का यहाँ पे ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मांग नहीं है, इसलिए इसको नहीं लाते, कभी कदा रखते हैं। और जो बिकता है धुआंधार रखते हैं। तो ये लोग दुकानदार हैं। जैसे बेस्या नहीं होती, मैं तो भाई साफ बोलता हूँ, लोग कहते हैं ब्यास मंच से, तो क्या बोलूं, पूजा आरती उतारू उनकी, ऐसे नीचों की आरती उतारू घटिया लोगों की जो अंग प्रदर्शन कर रहे हैं। बेस्याएं ही तो अंग प्रदर्शन करती हैं। कौन सी कुलीन घर की लड़कियां हैं, कौन सी कुलीन घर की माताएं हैं जो ऐसा काम करेंगे कि उनका वक्षस्थल, पेट, पीठ सब दिखे? कौन है बताओ? कोई है ऐसा अभद्र काम करने के लिए तैयार होगा? केवल बेस्या हो सकती है। तो अगर ऐसा काम करते हैं तो बेस्या बोल दिया तो क्या अपराध कर दिया? इनकी आरती उतारूं मैं, पूजा करूं? समाज को नाश करके रख दिए हैं, धज्जियां उड़ा के रख दिए धर्म की। बिगड़ रहे हैं लोग, समाज कहां पहुंच रहा है, इनकी आरती उतारूं? ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार करिए, बिल्कुल इनका त्याग कर दीजिए। अरे आप लोग नवयुवक नवयुवतियां, बहन भाई हमारे, अगर किताबों से प्रेम करें, जबकि खूब पता है कि बुक्स आर हिज रियल फ्रेंड, उसकी वास्तविक मित्र है एक स्कॉलर की। ए स्कॉलर गेट्स प्लेजर इन रीडिंग बुक्स। एक विद्वान को पुस्तकों को पढ़ने में आनंद होता है। अभी एक डॉक्टर साहब हैं, अभी मैंने देखा, जब देखता हूँ सुबह शाम एक किताब पढ़ते रहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक लगन और एक आप लोग हैं, एक परिश्रम किए तब वहां तक पहुंचे। और आप लोग किताब नहीं, जय हो बेश्या महारानी, जय हो भड़ुआ महाराज, ये है हीरो हीरोइन। हम जानते हैं कि आप इसका निंदा करेंगे, कितने घटिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप जब एकांत में एक कोने में बैठेंगे, विचार करेंगे मेरी बातों पे, तो पाएंगे कि गुरुजी बोल बिल्कुल सही रहे थे। क्या गलत है? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ऐसे समाज घटिया बिगड़ता जा रहा है, तो उसका बहिष्कार करिए, धर्म मार्ग पे चलिए, नहीं आपका कल्याण नहीं होगा। तो सच्चा हीरो कौन है?
नारायण श्री कृष्ण जो रक्षा करता है, ये लोग कुछ करते हैं क्या? दिखा दिए कि राजा बन गए, देश का कल्याण हो गया। आज तक कोई हीरो किसी का कल्याण किया समाज का? क्या किया बताइए? जाओगे तो आपको पहचानेगा नहीं कि आप कौन हैं। आप बोलेंगे अरे आपकी फिल्म बड़े ध्यान से सुनते देखते थे, गार्ड उसके भगा देंगे। उनसे बड़ा प्रेम है। और जो कन्हैया एक भाव भरे शब्द पर रीझ कर दौड़ा चलाता है, उस हीरो को हम भुला देते हैं। इसीलिए समाज अंधकार की ओर जा रहा है, इसीलिए कुसंस्कार की ओर जा रहा है। तो अपने को संस्कारित बनाना है तो भगवान को, संतों को हीरो मानिए, गुरुओं को हीरो मानिए, अपने जो आदर्श हैं रामकृष्ण उनको हीरो मानिए। बाकी तो एक कीड़े मकोड़े की तरह जो अच्छे होंगे उनका मैं सम्मान भी करूंगा, ऐसा नहीं है। होंगे उसमें भी अच्छे, लेकिन मैं नीचों की निंदा कर रहा हूं। उसमें नीच है क्या? ये बात सही है ना? लेकिन फिर भी बेटी बेटे का कोई ध्यान नहीं। अभी लग रहा है बिल्कुल आज से त्याग ही देंगे। और जहां गुरुजी गए कथा पूर्ण हुई ना, अरे हटाओ यार, फिल्म कहाँ है, लगाओ जरा। एक जगह एक पंडित जी कथा सुनाने गए। कथा सुनाने कितने दिन कथा चली? 27 दिन। हम तो 7 ही दिन सुना। 27 दिनों तक भागवत कथा चली। अब युवक और युवती अभद्र नीच लोग रहे होंगे, ऊब गए। 1-1 रुपए जजमान चढ़ाया, 2-4 और आगे 30 रुपए 27 दिन में बेचारे प्राप्त किए। कथा विराम दिया गया। अब युवक युवती अभद्र रहे होंगे, बोले यार चंपक लता को बुलाओ, घटिया नृत्य देखें, अर्धनग्न, तब आनंद आए। कथा में तो ज्ञान पका दिया, माँ बाप की सेवा करो, हाँ IAS PCS बन जाओ। कौन ये सब अच्छा काम करे? नाले के कीड़े को गुलाब के खुशबू से क्या प्रयोजन? नाले के कीड़े को अगर बाहर निकालोगे दौड़ के कीड़ा नाली में ही भागेगा, क्योंकि उसको नाला बहुत अच्छा लगता है। जब तक अपने बुराइयों को नहीं निकालोगे तो आपको गंदी चीजें अच्छी लगेंगी, क्योंकि अंदर कचरा भरा है। एक भौरे ने सोचा, एक गोबरेले को, जो गोबर बिष्टा को गोल गोल करके चलता है कीड़ा, किसको जरा गुलाब की खुशबू पे ले चलो। ले आया। जब ले आया तो वो पूछता है भौरा, क्यों भाई तुझे खुशबू मिली, सुगंध मिला? बोला नहीं, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। मेरा कहाँ है वो बिष्ठा? बिष्ठा कहाँ है? धात तेरी की धिक्कार है, नाले के कीड़े को नाले में ही अच्छा लगता है। भौरे ने कहा धिक्कार है तुझको? अरे तुझको तो खुशबू तब आएगी जब मुंह में जो कचरा भरा है इसको फेंक पहले। और जब ही उसने फेंका है कचरा, अरे बोला ऐसा होता है गुलाब। तो अच्छी चीजें तभी अच्छी लगेगी जब आपके अंदर अच्छाई होगी। और कूड़ा कचरा रूपी बुराइयां फेंक दोगे तभी अच्छाई आएगी, नहीं तो आपको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगेगी, बुरी लगेगी। बिल्कुल जान लीजिए। तो पंडित जी 27 दिनों तक कथा किए, 30 रुपए प्राप्त किए। युवक युवती बोले कि चलो बढ़िया जो है चंपक लता का अर्धनग्न चित्र देखें, अभद्र असली। अब चंपक लता आई, तुम्हारा ठुमका बदल गई चाल में। नृत्य आधा बस आई स्टेज पे कि अरे सैकड़ों रुपए, 300 रुपए इकट्ठे। बाहर एक कंजूस, अभी कहीं नाच गाना हो अभद्र भैया, न बैनर लगवाना पड़ेगा, न तो पोस्टर लगवाना पड़ेगा, न हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा चलो बहनों कलश यात्रा में चलना। सारी नींद खत्म, सारे काम खत्म, नौकरी चाकरी बंद। चंपक लता का नृत्य देखो यार क्या चल रहा है। नींद बंद, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया है। धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे। कबीरदास जी के शब्द हैं, आप बोलोगे आप अभद्र शब्द बोलते हो। कबीरदास जी ने लिखा है, बोला है, धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कथा होए तह सोता सोवे, वक्ता मूढ़ पचाया रे। और होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया। तो ये दुर्दशा है समाज की, इस कलिकाल की। तो 300 रुपए चढ़ गए। अब उस गांव में पड़ा अकाल,
भयानक गाली पंडित जी को, महात्मा जी को, गुरु जी को गाली, नाश करके रख दिए। 27 दिनों तक कथा किए, इसीलिए अकाल पड़ा। अच्छा, चंपकलता की कोई गलती नहीं थी, नाच कराए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक सत्संग का इतना घटिया प्रभाव पड़ गया कि प्रलय आ गया। मतलब उल्टी सोच। बोले महाराज गुरु जी कि भैया थोड़ा सा मौका दे दो। दिए। बोले सुन लो एक बात ध्यान से कान खोल के। खूब बहुत पत्थर पड़े, पड़े पत्थर, अकाल पड़े, खूब बहुत पत्थर पड़े, क्या करें जगदीश। चंपकलता को 300, मणि राम को 30, खूब बहुत पत्थर पड़े, क्या करें जगदीश। तो जब ऐसे अपराध करोगे तो क्या होगा। तो हीरो कौन है? नारायण श्री कृष्ण, संत, गुरु, भगवान, माता पिता, आपके आदर्श, आपको जो शिक्षा दे, जो ज्ञान दे, वो हीरो। और जो अभद्रता सिखाए उसको हम हीरो मानते हैं। अच्छा ये बताइए, जितने भी कपड़े भारत देश में पहनती हैं बहनें, माताएं, सत्य बताना, इसका आविष्कार कहाँ से हुआ, ये कहाँ से प्रचलन में आया, विचार सत्य सही बताना आत्मा से, शुरुआत कहाँ से हुई? फिल्मों की कृपा से। अब बोलते हैं बच्चे, भैया ये कौन सा कटिंग चल रहा है, तो फला गधा कट चल रहा है। मतलब कोई हीरो नाम के कलंक का नाम ले लेते हैं, गधा ही घोड़े तो हैं जो अश्लीलता अभद्रता को कर्म दुष्कर्म करे। गधे घोड़े की तरह, जैसे गधे घोड़े करते हैं, उनको न पुत्री का ध्यान है न पत्नी का ध्यान, उनको तो बस घोड़ी से मतलब है, घोड़ी गधी, उनको कोई मर्यादा नहीं है। वही चीज उनका है, न माँ न बहन, खिचड़ी पना। आज इस लड़की के साथ फिल्म बनाएंगे, आज उस लड़की के साथ मौज मनाएंगे, आज उसके साथ हनीमून मनाने जा रहे हैं। ये है हीरो, हमारे आदर्श। तो इनको जब देखोगे तो तुम्हारा पतन होगा, विनाश होगा, वासना आएगी। और जब वास्तविक हीरो नारायण श्री कृष्ण, संत, भगवान, गुरुजन, माता पिता को देखोगे तो हृदय में उपासना की जन्म होगी और आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आप संस्कार संपन्न हो जाएंगे। तो आपको ऐसा बनना चाहिए। तो वास्तविक हीरो कौन है? नारायण श्री कृष्ण, गुरु, ये सब। तो बरहा पीडम नटवर बपू कैसे हैं भगवान? श्रेष्ठ हीरो, नायक की तरह लग रहे हैं। और जब नायक से जुड़ जाओगे, तो जब नायक के सेवक बन जाओगे, तो नायक जो धरती रूपी रंगमंच पे लीला कर रहा है, इस लीला से घबराओगे नहीं। नटकृत कपट बिकट खगराया, नटकृत कपट बिकट खगराया, नट सेवक व्यापे माया, नट सेवक व्यापे माया। नटवर बपू श्रेष्ठ नट हैं जो अभिनय करने वाले। तो नटकृत विकट कपट खगराया, नट का जो जादूगर है, खेल दिखाने वाला है, वो दिखाता है, कभी हाथ काट डालेगा, कभी गर्दन उड़ा देगा, उड़ाता कुछ नहीं है ना, ऐसा दिखता है, होता नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, वो तो उसी को दिखता है। लेकिन जो उसका जमूरा होता है सेवक, वो सब जानता है, वो नहीं घबराता, उसको पता है कि न गर्दन कटी है न हाथ। तो उसी प्रकार जो प्रभु हैं अभिनेता, जो परम लीलाधर हैं, नटवर बपू का तात्पर्य लीलाधर, जो लीला करने वाले हैं, उनका जो सेवक होता है वो माया से विचलित नहीं होता। माया मेदाम तरंगते, वो माया से पार चला जाता है। तब उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। तो ऐसे नट का सेवक बन जाइए। नटवर बपू, कौन नटवर बपू है? श्रेष्ठ नट, श्रेष्ठ लीलाधर भगवान श्री कृष्ण। कर्णयोह कर्णिकारम, क्या सुंदर अभिनेता है। देखो आजकल तो नकली श्रृंगार, पता लगी नाक इतना बड़ा है तो प्लास्टिक सर्जरी करा लिए कि छोटा दिखे, बाहर हीरो। भगवान श्री कृष्ण परम सुंदर, परम सुंदर, सुंदर नहीं परम सुंदर, सुंदर आयतना, सुंदर बिल्कुल।
अद्भुत श्रृंगार है, प्रकृति का श्रृंगार, नकली नहीं। हाँ, कि ब्यूटी पार्लर में जाके नकली कराए ब्यूटी पार्लर। पता बात तब चली दूल्हे को जब दुल्हन को सुबेरे जगते देखा। विवाह कर लिया, जब सुबह उठा तो राम राम राम। बताओ, सोचा था कि कोई सुंदर है, ये तो काली कलूटी कहां से प्रकट हो गई। आजकल ऐसा भी चल रहा है। अब फोटो आजकल नकली इतना आगे है, पता लगी काले हैं लोग, अब बढ़िया फोटो से एकदम ब्यूटी बना करके भेज देंगे। देखो लड़की कितनी सुंदर है, लड़का देखो कितना सुंदर है। और जब लड़की लड़के मिलते हैं तो पता चले लड़के के गाल अंदर बंदर है। बोलो झूठ बोल रहा हूं? ये दुर्दशा कर रहे, नकलीपना। अब भगवान बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबराधरुड बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अद्भुत सुंदर हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह प्रकाशित हैं। पूरी दुनिया देखती है चंद्रमा को, इतने सुंदर हैं। नकलीपना नहीं कि पता लगे नकली बिल्कुल श्रृंगार करके बने हीरो घूम रहे हैं। ऐसा कानों में कनेर के पीले पीले फूल लगाए हैं, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिशम्। सुंदर सुनहरे कलर का चमचमाता हुआ पीला दुपट्टा धारण किए हुए, बिजली की तरह चमकती हुई। बिभ्रतवासः कनक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम्। वैजयंती के पुष्पों का हार माला धारण किए हुए ठाकुर जी। ये है इनका श्रृंगार। मतलब मानो शिक्षा दे रहे हैं, फूलों से प्रेम करो, वृक्षों से प्रेम करो, जीव मात्र से प्रेम करो। ये शिक्षा देने के लिए भगवान नारायण प्राकृतिक श्रृंगार किए, नेचुरल ब्यूटी, आर्टिफिशियल नहीं, फिजिकल ब्यूटी नहीं है, स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी कब तक चलेगा बताओ? कब तक सुंदरता रहेगी? जब तक बूढ़े नहीं हो जाते, झुर्रियां पड़ जाएगी। अच्छा, बूढ़ों से पूछो, कभी वो भी ठुमका लगाते रहेंगे तो बदल जाती रही होगी चाल। अब आज तो बस ऐसा भगत बने हैं, इनसे बड़ा कोई तपस्वी ही नहीं है। किसी को कह नहीं रहा हूँ, शिक्षा देने के लिए कह रहा हूँ, कोई लोग अपने ऊपर नहीं ले लेना। तो बूढ़े होने पे क्या हो जाता है, कोई मतलब के नहीं रहे, आप तपस्वी हो गए। जब कोई मतलब के नहीं है तब बहुत बड़े सती हो गए, बहुत बड़े जति हो गए। बूढ़े अवस्था में ऐसा ज्ञान झाड़ेंगे बच्चों से कि मानो बचपन में बहुत बड़े सदाचारी और ब्रह्मचारी थे। तब पता चलती है औकात गुलाबी होठों की और लाल गाल की और नीली आंख की, तब औकात पता चलती है। तो फिजिकल ब्यूटी की ओर मत भटकिए, स्पिरिचुअल ब्यूटी को देखिए, आध्यात्मिक वास्तविक सौंदर्य को देखिए। एक काला कलूटा व्यक्ति हो, अच्छा न लगता हो, आपके द्वार पे आ जाए, अब आपको पता चली कि मेरा बेटा ट्रेन से कट रहा था, मर रहा था, धक्का दे करके इस व्यक्ति ने बचा लिया, तो बताइए कितना प्रेम बढ़ेगा। सुंदर नहीं है, लेकिन आपको हृदय में बहुत प्रेम आएगा, क्योंकि उसने अच्छा कार्य किया है। अब एक बहुत सुंदर हो और वही दारू सारा मदिरा मांस सब खा खा के दो लोगों को गाली दे, मारे, चोरी करे, डाका डाले, छेड़खानी करे, अभद्रता करे, बताओ उसका सम्मान करो। तो सुंदर हो तो सुंदरता कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी सुंदर तब आप होंगे जब आपका मन मस्तिष्क सुंदर होगा। तो जो आपका शारीरिक सौंदर्य है उसकी क्षमता और तब बढ़ जाएगी जब उसके साथ साथ आपकी मानसिक ब्यूटी हो जाएगी, आध्यात्मिक ब्यूटी, जो मन बुद्धि चित्त इन सब में भी सौंदर्य घुस जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो भगवान सुंदर है, अद्भुत। वैजयंतीं च मालां, प्रकृति वर्ग का श्रृंगार है, सबसे प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी, वास्तविक सौंदर्य। बिभ्रतवासः कनक कपिशम् वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणो, नकलीपना नहीं है,
अब आजकल के लोग जो अभिनय करते हैं, नाटक इत्यादि बनाए हैं, फिल्म इत्यादि, पता लगी बांसुरी बजाने का सहूर नहीं है, लिए हैं बस बजा दूसरा कोई रहा है, और हम कह रहे हैं वाह क्या हीरो है, उसे कोई सहूर नहीं। और भगवान नाटक ही नहीं कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, रंगान वेड़ो रधर सुधया फूंक मार रहे हैं, होठों से लगाए हैं अधरों से मुरली को। मुरली खोखली है, पोल है, उसमें खाली है, तो भगवान उसको भर देते हैं। तो जब आप संत के पास, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ मंदिर में, भगवान के पास सत्संग में जाएं, तो खाली होके जाएं, कूड़ा कचरा दुर्गुणों को फेंक करके आएं, तब आपको संत महात्मा जन महापुरुष भगवान आपको ज्ञान से भर देंगे, आपको संस्कारों से भर देंगे, और सुंदर बांसुरी की तरह आपकी स्वर हो जाएगी, जिसे पूरी दुनिया सुनेगी, पूरे विश्व में आपका नाम हो जाएगा। इसके लिए खाली होना पड़ेगा, और जब अहंकार से भर के आओगे तब नहीं मधुरता है। तो बांसुरी को भगवान बजाते हैं सुंदर मधुर मधुर। पूरयन गोप वृंदई अपने वास्तविक सखाओं से घिरे हुए हैं, और वृंदावन रूपी वन में रंगमंच जैसे बना हो वृंदावन रूपी वनों का, और उस पर भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। बंसी बजाते थे महाराज, गोपियां बेसुध हो जाती थी, गायें कान खड़ी करके सुनने लगती थी, बछड़े दूध पीते थे तो थन में ही मुंह लगा करके ऐसे कान खड़े करके बेसुध हो जाते हैं, मोर नाचने लगते हैं, जमुना जी की लहरें ताल से ताल मिला करके चलती हैं, स्वर से स्वर मिलाकर चलती हैं, कोयल बोलने लगती है, पुष्प खिलने लगते हैं, वातावरण बिल्कुल आनंदमय हो जाता है, मंगलमय। ऐसी बांसुरी बजाते हैं, ज्ञान की, सत्संग की, भक्ति की बांसुरी। अगर अब भी बजने लगे, अब भी सुनने लगे, आप भी बजाने लगे, तो आज भी प्रकृति वर्ग मंगलमय हो जाएगा, देश मंगलमय हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार बांसुरी बजी तो एक सखी ने कहा, गोपी ने, सुनती हो कहा भगी जाओ घरे, सुनती हो कहा भगी जाओ घरे, रमी हो सुनी मीठी से ताननी में, बंसीए नेवाज भरी बिस तो, बंसीए नेवाज भरी बिस सो बगरावती है धुनी कानन में, बंसीए नेवाज भरी बिस सो बगरावती है धुनी कानन में। अब ही सुधी भूली है भोरी भज, अब ही सुधी भूली भोरी भज, रमी हो सुनी मीठी सी तानन में, कुल कान जो आपन राखा चाहो, कुल कान जो आपन राखा चाहो, दे रहो अंगुली दो कान में, दे रहो अंगुली दो कान में। तो बंसी बजती थी, तो गोपियां बोली, एक गोपी बोली, सखी इसकी बांसुरी बहुत खतरनाक है। एक कोई नई नवेली दुल्हन आई तो बोली, सुनना नहीं उसकी बांसुरी, क्यों? सुन लेगी तो तू बेसुध हो जाएगी, संसार का काम नहीं करेगी, अर्थात अधर्म का काम नहीं करेगी। अब संसार कहते संसार छोड़ दो, कल्याण हो। संसार मतलब संत है तो क्या संसार से अलग चले गए क्या? आकाश में रहते हैं, रहेंगे संसार में रहो, संसार में है संसारी नहीं, खेले वह खेल जुआरी नहीं, ऐसा बोलो। संसार में तो है, लेकिन संसारी को जो दुर्गुण है, वासनाएं हैं, अनाचार पाप कर्म है, इनको छोड़ दो तो संसार में रहते हुए भी आप संसार में नहीं है। इसको नहीं छोड़ोगे तो फिर कल्याण नहीं होगा। तो बोले ये बंसी मत सुनना, ये संसार की नहीं रह जाएगी। अर्थात बंसी रूपी सत्संग भक्ति करने लगेगा तो लोग दुनिया भर के ज्ञान देते हैं। अरे अभी क्या उम्र है सत्संग करने की, अभी से तिलक लगा लिया, अभी से कंठी माला। और ऐसी घटिया स्कूल आजकल की हैं, इंग्लिश मीडियम, कि महाराज तुलसी माला पहना के भेज दिए तो टीचर नाराज, क्योंकि टीचर है, अध्यापक तो है नहीं, गुरु तो है नहीं, वो तो टीचर का काम सिखाएंगे। तुलसी माला पहन लिया, रक्षा सूत्र पर तिलक लगा लिया, मानो धरती फाट गई, अबे मर गए। पैसा 5,000 चाहिए, पैसा हमसे लेते हैं, पैसा हमें ठगेंगे, हिंदू लोगों से सनातनी लोग पैसा देंगे और पैसा लेकर के शिक्षा पाश्चात्य। तिलक लगा के भेजना चाहिए, तुलसी माला धारण करके भेजना चाहिए, अगो पवित्र पहन के जाना चाहिए।
अरे आपको तो ड्रेस से मतलब है, ड्रेस वस्त्र पहन के जाएंगे, आपको पढ़ाने से मतलब हम पढ़ेंगे, आपको तिलक से क्या लेना देना है? कल को कहिए 2 आंख है, एक ही आंख, एक आंख फोड़ दो, कान काट के आओ, ये कोई बात है? भाई हमारी संस्कृति है, हमारी धर्म है, हमारा आदर्श है, हमारी मर्यादा है। हम आपके स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, बाहर में जाओ, अभी राइट हो जाएंगे, अभी सब लोग पढ़ाना बंद कर देंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हमने क्या कहा? आप वो कार्य छोड़ दीजिए, सब सुधर जाएंगे। जितने नीच वर्ग हैं, जितने गंदे फिल्म बनाने वाले हैं, जितने घटिया संस्कार वाले हैं, सब लाइन पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब कुछ मिलेगा नहीं, जब भूखे मरने लगेंगे। भाई फिल्मकार क्यों हीरो बने फिर रहे हैं? क्योंकि आप जब देखते हो यूट्यूब में, नेट में, तो उनको खूब पैसे कमाई होती है, उससे मौज कर रहे हैं। फिल्म बनाए तो खूब देखा जा रहा है, वायरल हो गया, उससे कमाई होती है। तो पैसा कहाँ लगाते हैं पता है? दुष्कर्म में, युवक युवतियों में, जुआ में, शराब में। देख नहीं रहे कितने कैसे जा रहे हैं, चरस अफीम में पकड़े जा रहे हैं नीच लोग। इनको हम पूजा कर रहे हैं, वाह हीरो साहब जय जयकार हो, क्या क्या हीरोइन, क्या चरस अफीम पीते हैं, क्या दारू पिया, वाह वाह वाह, क्या दुराचार बलात्कार किया। ऐसे लोगों की फिल्म देखते हैं हम लोग। मर जाना चाहिए आपको तो, जो देखते हैं ऐसे नीचों का। संतों का कथा नहीं सुनेंगे ना, रामायण कृष्णा नहीं देखेंगे, धर्म से युक्त बातें नहीं करेंगे, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं। IAS हम रामायण पढ़ेंगे तो पढ़ाई नष्ट होगी, और पिक्चर देखेंगे तो नहीं नष्ट होगी, कुकर्म करेंगे तो नष्ट नहीं होगी, फेसबुक व्हाट्सएप में चैट करेंगे दिन रात तो नहीं तब नहीं कुछ नुकसान है। बस भगवान की नाम मत लेना, उसी से इनका नुकसान होता है। वही टाइम तो बर्बाद होता है, बाकी सब समय इनके लिए अच्छा है। ये है कलयुग की दुर्दशा, इसीलिए हम लोग को संस्कारी हो रहे हैं। इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं कल्याण नहीं होगा। अरे महाराज, एक पत्थर पिघल जाए प्रेम में, और आप लोग नहीं समझ रहे, कितनी अच्छी बात बताने पर। कौन कहता है कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते? कौन कहता है संगे दिल अर्थात पत्थर हृदय? कौन कहता है कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते? अगर यह सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? अगर यह सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? सारी नदियों का उद्गम पहाड़ है, पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन एक हम हैं कि जड़ तो पिघल जाता है, लेकिन ये जो जीव है, जिसके अंदर चेतना है, जड़ तो समझ जाता है, लेकिन चेतन मनुष्य नहीं समझता। इसी बात का तो रोना है, इसी बात का तो कष्ट है कि ये कब सुधरेगा, ये कब समझेगा। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। कभी कभी लगता है नहीं सुधरेंगे, कभी कभी सत्संग रूपी गंगा से, सत्संग रूपी हिमालय से ज्ञान रूपी गंगा प्रकट होगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग सुधरेंगे। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है, जितने दुर्गुणी लोग हैं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए जब धर्म का साथ दोगे तब तो कथा से गए कि चालू हो गया अपना कर्म। कुकर्म कर, समझो कर्म क्या, कर्म करेंगे तब तो संस्कारी होंगे। तो कहा इसकी बांसुरी मत सुनो, सत्संग रूपी बांसुरी से बहुत डराते हैं लोग, भक्ति रूपी बांसुरी को सुनने नहीं देते, ज्ञान अर्जन करने के लिए जाने नहीं देते, गंदे गीतों को सुनते हैं। भागवत में लिखा है ग्राम्य गीतम न श्रृणुयात्, ग्राम्य के फिल्मी गानों को नहीं सुनना चाहिए। हमारी भाषा में अश्लील गीतों को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। अश्लील अभद्र, जो अच्छे हैं पुराने गीत जैसे देशभक्ति इत्यादि उसको सुनिए। जो अश्लील है, अभद्र है, छुछेड़ापन है, बिल्कुल नहीं देखिए। हाँ कि मैं घोटत घोटत हारी, भोला भांग तुम्हारी। बताओ ये भजन है कलयुग का। जब भैया भजन इतना घटिया है, संस्कार विहीन, तो गीत अश्लील की कैसा होगा कल्पना कर नहीं सकते हम। हमारे बस की नहीं, इतना घटिया लोग। हमें तो यही आश्चर्य होता है कि ये लोग कुछ जानते भी हैं कि नहीं, कैसे लिख देते हैं ये लोग।
बताओ ये कौन से पुराण में लिखा है कि गौरा पार्वती और शंकर जी का ये सम्मेलन हुआ और उसमें हुआ कि भैया भांग घोटो पीना है, तो गौरा पार्वती बोली कि नहीं नहीं मैं तो घोट घोट के थक गई, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। तो ये बताओ कब पार्वती माता ने कहा था? जब भी शास्त्रों में उल्लेख है यही आया है कि पार्वती माता कथा सुन रही हैं, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। रामचरितमानस में ले लीजिए, भागवत में ले लीजिए, पुराण शास्त्र में ले लीजिए, जहाँ भी कथाएं हैं, शिव पुराण में ले लीजिए, भगवान सती माता को, पार्वती माता को कथा सुना रहे हैं, वो कथा सुन रही हैं। और आप धन्य हैं प्रभु, शर्म नहीं आती। देवी माता आदि शक्ति के ऊपर इतना घटिया आरोप, इतना घटिया, तुम्हें तो मर जाना चाहिए बिना पानी के, चुल्लू भर पानी नहीं, बिना पानी के मर जाओ, इतना घटिया चीज लिखने के लिए शर्म नहीं आती। बताओ, गौरा पार्वती आदि शक्ति जगत जननी, दुनिया के कल्याण के लिए कार्य करने वाली माँ, वो इतनी घटिया सोच रखते हैं। जो अपने पति का सम्मान के लिए, पति का अपमान हुआ तो उन्होंने अपने पूरे शरीर को नष्ट कर दिया। वो कहेंगे कि मैं मायके चली जाऊंगी, मेरे भांग नहीं घोटा रहा, ये अभद्रता। वो तो परम सती थी, वो ऐसा न कहेंगी। और न शंकर जी भांग पीते हैं, जहां भी पढ़े वो गलत है, जिस मंत्र में लिखा है बिल्कुल गलत लिखा है, अशुद्ध है। भांग गाजे की जहां बात हुई, केवल भक्ति रूपी गाजे का सेवन करते हैं। भांग चढ़ाना बंद करिए, भगवान को कहीं नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्रम शिवालय जलधारा शिव प्रियम, दुग्ध का धार चढ़ाइए, बेलो पत्र में राम नाम लिख के चढ़ाइए, आपका कल्याण होगा। जलधारा जो लटका देते हैं गर्मी के महीने में, टपकती रहते हैं बूंदे, वो शिव जी को प्रिय हैं। भांग गाजा धतूर नहीं प्रिय है। जहर खिला खिला के समाज को जो है संस्कारहीन करते जा रहे हैं लोग। ये कौन सी पूजा पद्धति है घटिया? भगवान राम कृष्ण की उपासना करिए, भगवान जो माखन मिश्री खाते हैं उसका भोग लगाइए। कुसंस्कारी समाज का निर्माण कर रहे हैं। भोला भांग तुम्हारी में घोटत घोटत हारी, और इनके मुंह पे दो चार चप्पल मारी। ये बताइए, ऐसे भजन हो सकते हैं शास्त्रों में? ये न पढ़े न लिखे, गंवार, बिल्कुल अनपढ़ नीच, ये भगवान के विषय में लिखते हैं। अरे अपनी औकात देखो, भगवान पे लिखने लायक हो। संतों का संग किए हो, सत्संग किए हो, गुरु का ज्ञान है? कुछ नहीं, बस हो गए कवि लेखक, पढ़े न लिखे। अरे लिखो अपने पत्नी के ऊपर, अपने ऊपर लिखो, मरो। अब भगवान के ऊपर लिखो कि तुम्हारी बेलन, मैं मारा पत्थर। तो घटिया सोच है। भगवान के सत्संग रूपी बांसुरी को सुनो, भक्ति रूपी बांसुरी को सुनो, लेकिन लोग सुनने नहीं देते। अभी न विश्वास हो तो आप कहीं जो है गंदा पार्टी कर लीजिए, शराब चरस भांग की, और उसमें अर्धनग्न चित्र दिखने लगे, नाचने वाली आ जाए घटिया लोग, और देखिए फिर यहाँ से ज्यादा ना भीड़ हो जाए तो हमें जो कहोगे हार जाएंगे। और यही गांव के लोग होंगे, पता लगी 2-4-10 किलोमीटर से और पागल आ जाएंगे। और तब नहीं हाथ जोड़ना पड़ेगा, भैया बुलाए नहीं थे, जगह कम है, चले जाओ। चले क्यों जाए? लड़ पड़ेंगे, मर्डर करने तैयार होंगे। और यहाँ भैया कथा सुन लो, बेड़ा पार हो जाएगा, संस्कार आ जाएगा, विचार आ जाएगा, शुद्ध आहार हो जाएगा। ना मैं कथा सुनूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं भगवान का कथा सुनूं, ऐसा धार्मिक बनता। बेड़ू गीत का वर्णन है, उसके आगे है इंद्र यज्ञ निवारण की कथा। भगवान नारायण श्री कृष्ण बाल रूप में हैं। यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है ब्रज में। भगवान ने पूछा ये क्या हो रहा है? बोले कि इंद्र का यज्ञ करने की तैयारी हो रही है। तो क्यों यज्ञ होगा? क्योंकि वो बारिश करेगा इंद्र, बरसात का जल उसी से होगा, वृष्टि देगा, हम पूजा करेंगे। कि स्वार्थी है वो देवता, पूजा करोगे तभी देगा, कर्म अच्छे करोगे तब नहीं। भगवान ने कर्म राजायते जंतु कर्मणैव विलीयते, वही चीज गोस्वामी जी ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस कराई सो तस फल चारा, जो
जस करई सो तस फल चाहा। तो कर्म की प्रधानता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। अपने कर्मों से हम दुखी हैं, कोई किसी को नहीं दुखी कर रहा है। कौन किसके खातिर रोता है दोस्त, कौन किसके खातिर रोता है दोस्त, सबको अपने ही किसी बात पे रोना आया, सबको अपने ही किसी बात पे रोना आया। तो भगवान ने कहा इसकी पूजा मत करो, इससे अच्छा तो अपना गिरिराज है, कम से कम उसके ऊपर से पहाड़ से चोटी से जल की धारा निकलती है, जल पीने के लिए वृक्ष हैं, फल देने के लिए घास फूस हैं, गौ माताओं के लिए चारा के लिए, तो उसी का पूजन किया जाए। इतना बढ़िया बोले कि सब बिल्कुल मुग्ध हो गए, बोले ठीक कह रहा है कन्हैया, सही कह रहा है। सब लोग चल दिए कन्हैया के साथ। कन्हैया ने कहा चलो गिरिराज जी के पूजन के लिए। सब लोग तैयारी करने लगे। तो कन्हैया बता क्या क्या ले चलना है। अरे कहे बढ़िया सुंदर गौ के गोबर से लीपना, सुंदर गंगा जल छिड़क देना और बढ़िया 56 भोग लगाना। हमारा गिरिराज धुआं नहीं सूंघता, वो तो 56 भोग उठाता है। 56 भोग खाता है। हाँ, अब कन्हैया सबको लेके गया। जब गोबर से लीपा गया, पूजा फूल पत्ती चढ़ाए बढ़िया सुंदर, 56 भोग लगाया जाने लगा। ये हुआ कि जल घुमाओ, कहे अरे कन्हैया गंगा जल की शीशी तो भूल आई। तो बोले गंगा जी का कहीं पकड़ के रखे हैं क्या? आप गंगा जी में नहीं नहा पाते तो जहां नहाइए, जिस जल से नहाइए, गंगा जी का नाम ले लीजिए महाराज। तो शास्त्र में लिखा है कि गंगा जी का नाम लेते ही गंगा माँ उस जल में प्रकट हो जाया करती हैं और वही जल गंगा जल बन जाता है और आपका कल्याण हो जाएगा। तो गंगा जी का नाम लेके स्नान करें। और अब तो बढ़िया फिल्मी गाने गाते हुए नहाते हैं, तो जो अच्छा जल है वो भी गंदा कर देते हैं। तो गंगा जल नहीं आया तो गंगा माँ का ध्यान किए, गंगा माँ की स्तुति किए महाराज। जब ही गंगा माँ का ध्यान किए, गंगा माँ गिरिराज की तलहटी से प्रकट हो गई मानसी गंगा के रूप में। बोले गंगा मैया की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गई। सुंदर गिरिराज जी का भोग लगाया जाने लगा। सब लोग पूजन करने लगे। महाराज हम लोग भी प्रेम से कान्हा को रोज रोज सजाते रहें, उनको मनाते रहें, प्रेम से हृदय में धारण करते रहें, सुंदर श्रृंगार करते रहें उनका। तो बात मानिए आपके हृदय में वही छवि बैठ जाएगी और आपका ध्यान होने लगेगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो कन्हैया से प्रेम करिए, आपका कल्याण होगा। हमारे सियाराम जी सुंदर साहब को भजन सुनाएंगे और हमारे विप्रगण आचार्यगण गिरिराज जी का पूजन कराएंगे और भोग लगाएंगे 56 भोग। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, गिरिराज जी महाराज की जय हो। कान्हा रोज रोज तुमको सजाता रहूं और मनाता रहूं, पर भजन में कभी कुछ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। कान्हा रोज रोज तुमको सजाता रहूं और मनाता रहूं, पर भजन में कभी कुछ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। गिरिराज जी महाराज की जय। दुग्ध दधि जल शहद से नहलाया करूं, रेशमी वस्त्र सुंदर पहनाया करूं। दुग्ध दधि जल
शहद से नहलाया करूं, रेशमी वस्त्र सुंदर पहनाया करूं, तेरे नयनों में कजरा लगाता रहूं, गीत गाता रहूं, पर भजन में कभी कुछ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। कान्हा रोज रोज तुमको सजाता रहूं और मनाता रहूं, पर भजन में कभी कुछ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। कुमकुम के सर के चंदन लगाऊं तुझे, कुमकुम के सर के चंदन लगाऊं तुझे, पुष्पमाला मैं सुंदर पहनाऊं तुझे, पग में पैजनिया, जय हो, पग में पैजनिया सुंदर पहनाता रहूं और नचाता रहूं, पर भजन में कभी कुछ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। कान्हा रोज रोज तुमको मनाता रहूं, मैं सजाता रहूं, पर भजन में कभी कुछ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। प्यार से सुंदर व्यंजन खिलाऊं तुझे, प्यार से सुंदर व्यंजन खिलाऊं तुझे, दुग्ध में मिश्री केसर पिलाऊं तुझे, दुग्ध में मिश्री केसर पिलाऊं तुझे, तेरी सेवा में तन मन लगाता रहूं, मुस्कुराता रहूं, पर भजन में कभी कुछ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। कान्हा रोज रोज तुमको सजाता रहूं और मनाता रहूं, पर भजन में कभी कुछ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। साथ में गा के लोरी सुलाऊं तुझे, साथ में गा के लोरी सुलाऊं तुझे, प्यारा सा गीत गा के जगाऊं तुझे, कांत सपनों में भी,
कांत सपनों में भी मैं सजाता रहूं और मनाता रहूं, पर भजन में कभी कुछ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। कान्हा रोज रोज तुमको सजाता रहूं और मनाता रहूं, पर भजन में कभी कुछ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। पर भजन में कभी कुछ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। पर भजन में कभी कुछ कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को यहीं पे प्रणाम करते हैं। कल आप सब लोग रासलीला की कथा, कंस वध और रुक्मिणी मंगल की कथा का सर्व लाभ प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग आरती करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवती एवं भागीरथी के पावन तट पर भगवती और भागीरथी दोनों का हम लोगों को संगम प्राप्त हो रहा है। उसी कड़ी में आज पंचम दिवस की कथा गोवर्धन पूजनोपरांत तक चलेगी और अभी भजन इत्यादि होंगे। उसके पूर्व जिन्होंने गो सेवा में निर्माणाधीन जो भूषा घर है उसमें जिन लोगों ने सहयोग प्रदान किया है उन सभी के नाम बोले जाएंगे और आप सभी से निवेदन है कि पांडे जी के पास आकर के उसकी रसीद आप लोग अवश्य प्राप्त करें। श्रीमान राम आश्रय जी दुबे चंद्रकांत भैया के पिताजी हैं, उन्होंने 5100 रुपए गो सेवा के लिए दिया है। हम कुड़ी धाम की ओर से, परिवार की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की एवं भक्तिमय जीवन की कामना करते हैं। श्रीमती मुन्नी मिश्रा जी जो यूट्यूब से देख रही हैं, मुंबई से हैं वो, और उन्होंने 1201 रुपए यूट्यूब के माध्यम से अकाउंट में भेजा है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। श्रीमान विजय दुबे जी जो इस आयोजन के प्रमुख यजमान हैं, उसी परिवार में से हैं, वो उन्होंने 1111 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया है। उनके लिए करतल ध्वनि आप लोग करें। श्रीमान आदरणीय बड़े भैया बसंत त्रिपाठी जी अर्जुनपुर से हैं, उन्होंने 1001 रुपए गो सेवा के लिए दिया है। आप सभी लोग उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। श्रीमान डॉक्टर संजय पांडे जी, उन्होंने 501 रुपए का सहयोग गौ सेवा में प्रदान किया है, उनके लिए भी आप करतल ध्वनि करें। और एक 501 रुपए का मिर्जापुर से गुप्त दान आया है, उनके भी परिवार को भगवान लक्ष्मी नारायण माँ भगवती गो माता उनके ऊपर कृपा करें। श्रीमान सुधाकर जी दुबे, उन्होंने 501 रुपए का गो सेवा के लिए जो सहयोग है वो प्रदान किया है राशि, उनके लिए भी करतल ध्वनि आप लोग करके उनका उत्साह वर्धन करें। श्रीमान श्रीनाथ शर्मा जी, उन्होंने भी 501 रुपए का सहयोग प्रदान करके और रसीद प्राप्त करते जाए। आप सभी लोग जिन सबका नाम बोला जा रहा है उनके लिए भी करतल ध्वनि करें। श्रीमान चंद्रवली पांडे जी, 501 रुपए का गो सेवा में इन्होंने सहयोग प्रदान किया है, उनके लिए आप जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। श्रीमान दशरथ तिवारी जी, उन्होंने भी 501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है, आप उनके लिए भी करतल ध्वनि। श्रीमान नीरज यादव जी, उन्होंने 501 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया। आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य एवं भक्तिमय जीवन की हम कुड़ी धाम परिवार की ओर से, गौशाला की ओर से प्रार्थना करते हैं। और अभी भी जो भक्तगण जो सहयोग राशि प्रदान करना चाहते हो तो पांडे जी के वहां आकर के अपना नाम दर्ज करावें और रसीद प्राप्त करें। जो 201 रुपए से ऊपर के नाम है उनकी रसीद दी जाएगी। और जो YouTube से भक्तगण देख रहे हैं और जो सहयोग राशि प्रदान करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अकाउंट नंबर और जो नीचे पट्टी चल रही है
उसमें भी अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर है, तो उसमें आप लोग कांटेक्ट करें, उनसे पांडे जी से बात करें और जो भी सहयोग राशि आप लोग प्रदान करना चाहते हो। और उसमें एक नई सेवा का आयोजन किया जा रहा है। जो लोग मानसिक गौ माता को गोद लेना चाहते हैं, कुछ लोगों की बहुत इच्छा थी, बार बार प्रश्न कर रहे थे कि हम लोग 1 महीने एक गाय की सेवा करना चाहते हैं, उसमें कितना खर्च आएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम लोग 1 वर्ष तक गौ माता की सेवा करना चाहते हैं निरंतर, तो उसमें क्या खर्च आएगा। तो जो 1 महीने गो सेवा करेंगे, जो उसमें खली और भूसी इत्यादि जो हरा चारा होगा, उस सब की जो सहयोग राशि वो 3100 रुपए रखी गई है। तो आप जो लोग भी 1 महीने तक गौ माता की अखंड सेवा करना चाहते हैं और जो 1 वर्ष वार्षिक है वो 31,000 रुपए रखी गई है। तो जो लोग मासिक या वार्षिक सहयोग प्रदान करना चाहते हो तो सहर्ष ही आकर के पांडे जी के पास अपना नाम दर्ज करावें। और जो भूषा इत्यादि के लिए दान करना चाहते हो तो 5100 रुपए एक छोटी ट्रॉली का रखा गया है, या उससे भी कम आप लोग जो भी देना चाहें, या अपने गांव से जिसके पास धन उपयुक्त मात्रा में नहीं है तो आप लोग भूसा, चारा, अन्न, गेहूं, रोटी, जो आप लोगों से सहयोग बन पड़े, आप सभी लोग, आप सभी से निवेदन है कि कूड़ी धाम गौशाला में सहर्ष आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और अभी वहाँ 10 तारीख से गौ कथा का आयोजन है, 5 दिवस पर्यंत वहाँ वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। तो हम कूड़ी धाम परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन करें कि आपका वहाँ सहर्ष स्वागत है, आप सभी लोग वहाँ जरूर पधारें। और अब जो यजमान परिवार है अवधेश जी दुबे अपने सपरिकर के सहित, अपने परिवार के सहित श्री गोवर्धन नाथ भगवान की और श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास भगवान की आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतस्पाणिं समर्पयामि। इदगुं भवे प्रजननं मे सदसवीरगुं सर्वगणगुं शस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभय सखी अग्निः प्रजां बहुलां मे करोर्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आपको मनाऊं, आरती गाऊं, आपको मनाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरे मन मोगे, प्यारी बंसी